भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नौ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नौ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। यह दुख करनी यह दुख हरनी यह दुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शंकरं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्दारमाला कलितालकाय कपालमाङ्गल्यं सुन्दराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विरिदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः मृतव्यम्बयो खसदिशोपयो यन्तरिक्षेवयो धा प्रतिसन्तु मयं ॐ विष्णुरराजमसि विष्णोः मेरे देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता आदित्य देवता वसो देवता रुद्र देवता मरुतो देवता मिश्रे देव ओम देव शांतिरन् शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोखदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांतिरवत् ओम शांति शांति ओम शांति शांति शांति। सोमोक्षंसाकपिलप्रारम्भोदरसविड्यो विनाशकारकं धूम्रकेतुर्गणादक्षो बालचन्द्रो गजाननं दशशतानि व्याहे सङ्कटे च ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते लावती जयति भूते देशम ईशान भगवान मंगलाय सतनोरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनदृशमेघवर्णशुभाङ्गमलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं ओम वन्दे देवौमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे वसूनां पते वन्दे सूर्यशशङ्खवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाशवर्धनं वन्दे शिवं शङ्करम्। बोल यज्ञनारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, बोल तुलसी मैया की जय, बोल वृंदावती माता रानी की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम श्री राधे हरि ओम श्री राधे जय जय श्री राधे हरि ओम श्री राधे हरि ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्रीमन्नारायणाय नमः ओम श्री परमात्मने नमः।
बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय जय। हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय जय। हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय जय। हो। महामृत्युंजय गौरी शंकर भगवान की जय वेद माता गायत्री मैया की जय हो। श्वेतादिक महागणपति भगवान की जय हो। महामृत्युंजय गौरी शंकर भगवान की जय हो। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय हो। आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय हो। ग्राम्य के समस्त देवी देवताओं की जय हो। ठाकुर देव महाराज की जय हो। हरि वो स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतकरेशनासाय
वृंदावन को वास सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरो द्वार। अहो वृषभान की लाडली नित मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंदग्राम के श्याम। इन दोनों के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नमल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्तवांछा कल्पतरु संत शिरोमणि अकारण करुणावरुणालय पीली पीतांबर वस्त्रधारी मोर मुकुट बंसी वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के यह वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज कथा के सप्तम दिवस और इस सप्तम दिवस के पावन बेला में आए हुए हमारे समस्त मातृवर्ग एवं सभी भक्तजन आप सभी के हृदय में विराजित भगवान श्री राधा माधव के सिर चरणों में नमन करते हुए आइए आज सप्तम दिवस की इस पावन बेला में कथा में प्रवेश करें। उससे पहले 2 मिनट भगवान को याद करें, भगवान को नमन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु ये जो आप हम पर कृपा किए हैं आपकी कृपा ही है जो लगातार हम 7 दिन तक आपकी कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। हे प्रभु ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखना भगवान। आप हमेशा ऐसे ही हमें अपने चरणों से लगाए रखना, क्योंकि हम तो प्रभु संसारिक मोह माया में पड़े हुए मनुष्य हैं। ना तो आपकी भक्ति जानते हैं, किसी प्रकार का हम में ना ज्ञान है, ना भक्ति है, ना वैराग्य है। हर प्रकार से हम हीन हैं। कैसे आपको रिझाएं, कैसे आपको मनाएं प्रभु, हमें कुछ पता नहीं। बस ये तो आपकी कृपा है जो आज हम सब बैठ करके आपकी सुंदर कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। प्रभु ऐसे ही आप कृपा बनाए रखना, ऐसे ही हम पर दया दृष्टि बनाए रखना। प्रभु आज कथा की अंतिम दिवस है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा यह समय कैसे व्यतीत हुआ आपके चरणों में रह करके हमें पता ही नहीं चला, ऐसे ही भगवान हमारे आने वाला कल भी आपकी कृपा से यूं ही बीते। हमें किसी प्रकार का कोई चिंता ना हो, किसी प्रकार का संसार का कोई प्रकार का भय ना हो। जिस तरह से पिछले 6 दिनों से आपकी कथा को सुनते सुनते क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या गम है, क्या चिंता है, ये सब हमारा मिट चुका था। हमें सब प्रकार के हम निश्चिंत थे। और प्रभु आज कथा की अंतिम दिवस है, न जाने कल क्या होगा, क्या हमारा मन ऐसे ही रहेगा, हमें पता नहीं। प्रभु बस आपसे यही प्रार्थना करते हैं, जो 7 दिन तक हम सब प्रकार के निश्चिंत थे, ऐसे ही प्रभु हम पर कृपा बनाए रखना। जैसे अभी पिछला 6 दिन हम लोगों का जो व्यतीत हुआ है, ऐसे ही आने वाला हर समय हमारा ऐसे ही सुखमय हो।
ऐसे ही आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे। आइए इसी भाव के साथ भगवान से प्रार्थना करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बांके बिहारी हमें देना सहारा, बांके बिहारी हमें देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। आइए इसी भाव के साथ भगवान से सभी मिलकर के प्रार्थना करें। बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ बांके बिहारी हमें देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का यदि दीपक बुझाए न कोई, लगन का यदि दीपक बुझाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। लगन का यह दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ बांके बिहारी हमें देना सहारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गान गाता
वत्सल भगवान की जय हो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। हो। उपस्थित सज्जन वृंद, भावुक भक्तों एवं मेरे आत्मीय प्रिय बंधुजनों, आज सुंदर हम सभी पिछले 6 दिनों से भगवान की कथा का रसस्वादन करते हुए आ रहे हैं। आज कथा का अंतिम दिवस है। प्यारे बंधुओं, भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा थी जो हम विगत 6 दिनों से प्रभु की कथा को श्रवण करते आ रहे हैं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना, पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि भगवान की कृपा के बिना जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक ना तो वक्ता कथा बोल सकता है और ना ही श्रोता कथा श्रवण कर सकता है। ये सब उन्हीं की कृपा है कि आज उन्होंने हम सबको, हमें प्रभु की कथा का गान करने का मौका हमें दिया, आप सबको उस प्रभु की कथा को सुनने का मौका दिया। ये सब उस प्रभु परमात्मा की ही कृपा है। पहले ही दिन कथा में हम आप सभी को बताए थे कि देवराज इंद्र, जिनके पास न तो धन की कमी है न बल की कमी है, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी भगवान की कथा को नहीं सुन पाए। और हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो कथा देवराज इंद्र को सुनने को नहीं मिली, वही कथा आज हम सब सुन पा रहे हैं। ये केवल और केवल उस प्रभु परमात्मा की अहेतु की कृपा है। बिना कारण की कृपा करने वाले हैं हमारे प्रभु। अकारण इसीलिए उनका नाम है अकारण करुणा वरुणालय। प्यारे बंधुओं, बड़े भाग्यशाली हैं हम सब। इसको हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि अरे कथा तो है, पिछले साल तो फिर सुने थे, उससे पिछले साल और सुने थे, टीवी में रोज सुनते हैं। प्यारे बंधुओं, रोज सुनते हैं आप, ये आपका भाग्य है कि आप रोज सुन पा रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं कि आप किसी भी माध्यम से, चाहे टीवी हो चाहे मोबाइल हो, किसी के माध्यम से यदि आप भगवान की कथा को सुन पा रहे हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। क्योंकि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी ना, तो इसमें किसी का मन नहीं लगता। ये भगवान की अहेतु की कृपा है जो हम किसी भी माध्यम से उस प्रभु परमात्मा की कथा को श्रवण कर पा रहे हैं, उस प्रभु से जुड़े हुए हैं, और इसको हम समझ नहीं पाते। ये जिंदगी बड़ा श्वास बहुत अनमोल है प्यारे बंधुओं। इसीलिए हर श्वास श्वास पे प्रभु के चिंतन कीजिए। न जाने कौन सा सांस हमारा अंतिम हो, इसका किसी के पास कोई गारंटी है? कुछ नहीं है। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, हरिओम।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्यारे बंधुओं, तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब हमारा अंतिम श्वास आ जाए, कौन सा श्वास हमारा अंतिम है, हमारे पास इसका कोई हिसाब नहीं, कोई गारंटी नहीं। प्यारे बंधुओं, ऐसे ही एक मछुआरा था। वो मछुआरा रोज मछली पकड़ने के लिए सुबह जाता नदी में और जा करके मछली पकड़ करके अपना जीविका चलाता था। उसी से उसका घर चलता था। सुखदेव प्यारे बंधुओं, वो मछुआरा रोज जाता और रोज मछली पकड़ता और उसी को बाजार में ले करके बेच करके उसी से अपना परिवार चलाता था। दो तीन दिन तक उस मछुआरे को मछली नहीं मिली। अब उसका घर चलना मुश्किल हो गया। तब एक दिन मछुआरे ने सोचा कि मैं सुबह जाता हूं और मेरे पहुंचने से पहले अन्य मछुआरे लोग जाते हैं और सारी मछलियां पकड़ करके ले जाते हैं। तो आज एक काम करता हूं, कल एकदम सुबह मैं 2-3 बजे उठूंगा और 2-3 बजे उठ करके जाऊंगा और जा करके सबसे पहले मछली पकड़ करके लाऊंगा, क्योंकि 2-3 दिन हो गया, एक भी मछली मुझे नहीं मिली, घर चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे मन में विचार करके वह मछुआरा एकदम सुबह उठा। सुबह क्या, वो रात्रि में ही उठ गया 2-3 बजे और चला गया नदी के तट पर। लेकिन रात्रि के अंधेरे की वजह से मछुआरे को कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा था और वो मछुआरा सोचा कि चलो अभी तक तो कोई मछुआरे और दूसरा मछुआरा नहीं आया है, तो थोड़ा समय उजाला हो जाए, प्रकाश हो जाए, फिर मछली पकड़ूंगा। ऐसे सोच करके वह मछुआरा वहीं पर बैठ गया और बैठ करके क्या करने लगा, जो वहाँ पर कुछ कंकड़ पत्थर इत्यादि थे उसी को ले करके टाइम पास करने के लिए उठाता, जल में फेंकता, फिर उठाता, फिर जल में फेंकता, फिर उठाता, फिर जल में फेंकता। ऐसे लगातार वो करता रहा, कंकड़ों को उठा करके, पत्थरों को उठा करके नदी में फेंकता रहा, जब तक कि उजाला ना हो गया। कोई चमकदार वस्तु था, चमक रहा था। वो देखा, उसके पास वो ना जाने, ये तो बहुत सुंदर चमक रहा है और ना जाने इसको मैं पत्थर समझ करके बहुत समय से फेंक रहा था, ये क्या चीज है। अब उस मछुआरा 2-3 बचा था, उसी को लेकर के वो जोहरी के पास गया और जोहरी से पूछा कि महाराज जरा देखिए तो ये क्या चीज है। जोहरी ने उसको लिया और लेकर करके उसको परखा, देखा, जांच किया। तो जोहरी ने बताया कि अरे मछुआरा, ये तो हीरा है। जैसे ही सुना मछुआरा ने कि हीरा है, प्यारे बंधुओं, मछुआरा को बड़ा दुख हुआ। वो सोचने लगा कि मैं वहां रात में बैठे बैठे न जाने कितने ऐसे हीरे को नदी में फेंक दिया, न जाने ऐसे कितने हीरे को मैंने नदी में फेंक दिया। यदि वो सबको बचा लिया होता तो आज मेरा जिंदगी संवर गया होता, मैं तो माला माल हो गया होता। जोहरी ने कहा कि मछुआरा, अरे जितने को तुमने नदी में फेंका अब उसको भूल जाओ, जो फेंक दिए वो तो चला गया, अब वो तो वापस मिलने वाला नहीं है, लेकिन जो है उसी को संभाल करके रखो। इसी में 2-3 जो तुम्हारे पास बचा है ना, चाहोगे तो इसी में तुम्हारा जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। प्यारे बंधुओं, तो मछुआरा कौन है? वो मछुआरा हम ही सब हैं। और वो हीरा क्या है? हमारा श्वास। हम श्वास को व्यर्थ में गंवा रहे हैं, श्वास के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, कीमत को नहीं समझ रहे हैं और बेकार में श्वास को हम गंवाते जा रहे हैं। लेकिन जो कुछ बचा है हमारे पास, उसी को यदि हम सदुपयोग कर लें, उसी का यदि सही उपयोग कर लें, तो जो बचा है उसी में हमारा जीवन
संवर सकता है। जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन जो बचा है, चाहे हमारे पास 1 दिन का समय हो, 2 दिन का समय हो, 5 दिन का हो, 5 साल का हो, फिक्स तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी बचा है यदि उसी का हम सदुपयोग कर दें तो इसी से हमारा जीवन धन्य हो सकता है, हमारा मनुष्य जन्म पाना सार्थक हो सकता है। क्योंकि प्यारे बंधुओं, मनुष्य का तन, मनुष्य का शरीर एक ऐसा शरीर है जिसे प्राप्त करके हम चाहें तो नर से नारायण बन सकते हैं। और यदि मनुष्य तन को पा करके यदि हमने अपने जीवन के महत्व को नहीं समझा, अपने लक्ष्य को नहीं समझा, तो फिर पढ़ना पड़ेगा 84 के चक्कर में, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस चक्रव्यूह से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जो कुछ हमारे पास जो जीवन बचा है, उस बचे हुए जीवन को सत्कर्म में लगाओ, हरि नाम में लगाओ, भगवान के नाम में, जप में लगाओ, बाहरी आडंबर से अपने आप को बचाओ। यदि इसी में जो कुछ भी हमारे पास बचा है, यदि उसी का भी यदि हम सदुपयोग कर लें, तब भी हमारा जीवन धन्य हो सकता है। आज प्यारे बंधुओं, राज ऋषि परीक्षित जी महाराज को तक्षक नाग काटने का श्राप लगा है, अंतिम दिवस है, मृत्यु सामने है, और महाराज परीक्षित जी निश्चिंत हैं। निश्चिंत क्यों हैं? क्योंकि तैयारी है, तैयारी है पूर्ण रूप से, भगवान के सानिध्य में है। प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति भागवत भगवान के सानिध्य में है, इसलिए मृत्यु का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, निश्चिंत है परीक्षित जी महाराज। सुखदेव जी आज राजऋषि परीक्षित जी को गोमती गंगा के पावन तट पर प्रभु परमात्मा की सुंदर कथा को श्रवण करा रहे हैं। प्यारे बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कल आपने श्रवण किया कि कैसे प्रभु परमात्मा हमारे मथुरा को छोड़ करके द्वारकापुरी गए, द्वारकापुरी में भगवान का सुंदर मंगल विवाह हुआ। आप और हम सभी कल भगवान की सुंदर मंगल विवाह उत्सव मनाए, झूमे नाचे गाए। तो प्यारे बंधुओं, जिस तरह से हम कल मग्न थे, जिस तरह से कल आनंद उत्सव मना रहे थे, समय का किसी को भान नहीं था, कितना समय हो चुका था, किसी को समय में किसी का ध्यान नहीं था, बस सब झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद मना रहे थे भगवान के विवाह में। तो सोचिए, हम केवल कथा सुन करके, केवल कथा को सुन करके जब इतने आनंद विभोर हो गए थे, तो जरा कल्पना कीजिए, जिस द्वारकापुरी में भगवान की सही में विवाह, जहां भगवान की शादी हुई, वहां कितने आनंद मनाए होंगे लोग, है ना। केवल हम कथा में सुनते हैं तो इतना आनंदित हो जाते हैं, ऐसा लग रहा था कि वाकई में भगवान का हम विवाह कर रहे थे, सब झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। प्यारे बंधुओं, तो वहां तो द्वारकापुरी में सचमुच में वहां भगवान का विवाह हुआ सत्य में। तो सोचिए, वहां द्वारकापुरी में लोग कितने आनंदित थे, सब आनंद उत्सव मना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और यह आनंद उत्सव इतना दिन तक चला, इतना दिन तक चला कि इसी बीच मैया गर्भवती हो गई। अब ये विवाह का आनंद समाप्त हुआ ही नहीं था कि दूसरा समाचार मिल गया द्वारकापुर वालों को, द्वारकापुरी के रहने वालों को दूसरा समाचार मिल गया कि मैया रुक्मणी गर्भवती है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब विवाह का आनंद खत्म हुआ नहीं था कि ये आनंद आ गया। अब तो सब द्वारकापुरी वाले अब नन्हे से मेहमान के स्वागत के लिए सब तैयारी करने लगे, रोज आनंद उत्सव मनाने लगे, रोज उनका स्वागत की तैयारी करने लगे। और धीरे धीरे समय आ गया, आज रुक्मिणी मैया के गर्भ से सुंदर एक बालक का जन्म हुआ। प्यारे बंधुओं, फिर क्या था, सुंदर द्वारकापुरी नगरी को फिर से दुल्हन की तरह सजाया गया है, और फिर चारों तरफ
सुंदर वाद्य बज रहे हैं, मंगलाचार हो रहा है, चारों तरफ तोरण पताके इत्यादि पूरे द्वारकापुरी को सजाया गया है। बंधनवार चारों तरफ सुंदर मंगल गान चल रहे हैं। प्यारे बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज प्रभु परमात्मा ने संसारिक नियम को लेते हुए ब्राह्मणों को बुलाए और ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करा करके सुंदर अपने पुत्र का नामकरण किए और उस रुक्मणी के जो पुत्र हुआ था उसका नाम रखे प्रद्युम्न। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ, चारों तरफ खुशहाली खुशियां छा गई। इधर तो प्रद्युम्न जी महाराज के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। कहां? द्वारकापुरी में सभी आनंद उत्सव मना रहे हैं, सभी प्रसन्न हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और एक जगह एक ऐसा आदमी, पूरा पृथ्वी में जश्न मनाया जा रहा है प्रद्युम्न महाराज के जन्म का, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रद्युम्न जी के जन्म पर इतना दुखी है, इतना दुखी है कि कहिए मत। कौन है वो? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वह है सम्रासुर। सम्रासुर नाम का एक दैत्य है, जिसने जैसे ही सुना कि कृष्ण और रुक्मणी के यहाँ रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ है, वो सुन करके बड़ा ही दुखित हो गया। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि गुरुदेव, इस आखिर पूरा संसार कृष्ण भगवान के पुत्र का जन्म उत्सव मना रहा है, तो ये सम्रासुर, इसको क्यों इतनी परेशानी हो रही है, ये क्यों इतना परेशान है? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रद्युम्न जो है ये पूर्व का कामदेव है। ये कामदेव है और इसी के हाथ में सम्रासुर का मृत्यु लिखा हुआ है। सुखदेव जी सुनाते हैं कि राजन, जिस समय मैया सती दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर का त्याग करती है और भगवान शिव जी सती के वियोग में व्याकुल होकर के इधर उधर भागते हैं और अंत में घोर समाधि में बैठ जाते हैं। और समाधि में बैठते हैं तो उस समय एक तारकासुर नाम का एक दैत्य होता है। वो दैत्य ब्रह्मा जी का घोर तपस्या करता है और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि महाराज, मैं पहले तो वो वरदान मांगता है कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन ब्रह्मा जी बोले कि बेटा, अमर तो मैं खुद नहीं हूं, तो तुम्हें कैसे अमर करूं? तब तारकासुर ने एक दिमाग लगाया। उसने सोचा कि शिव जी, सती मैया तो जल करके भस्म हो गई है, शिव जी अब विवाह करेंगे नहीं, और शिव जी विवाह नहीं करेंगे तो इनका पुत्र होगा नहीं। तो उसने वरदान क्या मांगा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी, मुझे वरदान दीजिए कि शिव के तेज से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब वह तारकासुर घोर अत्याचार करने लगा, चारों तरफ आतंक फैलाने लगा। देवता तड़प गए, देवता परेशान हो गए। तब सभी देवता मिलकर के भगवान नारायण के पास गए। तब भगवान ने कहा कि जाओ भाई, अब ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दिया है तो अब शिव का पुत्र होगा तभी उसकी मृत्यु होगी, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। तो जाओ शिव जी की तपस्या करो, शिव जी को प्रसन्न करो। बोले वो तो समाधि में है महाराज, वो समाधि को उसको जगाओ। जब तक वो समाधि से जगेंगे नहीं, विवाह करेंगे नहीं, पुत्र होगा नहीं, तब तक तारकासुर से तुम लोगों का उद्धार नहीं हो सकता। अब सभी देवता मिलकर के सोचे कि क्या किया जाए। तब प्यारे बंधुओं, उस समय सभी देवता विचार किए कि कैसे किए करें, क्या करें जिससे हम सबका विपत्ति दूर हो। तब सब मिलकर के कामदेव से बोले कि कामदेव, तुम एक काम करो, तुम अपना
प्रताप दिखाओ, कुछ ऐसा करो कि शिव जी समाधि से जग जाएं। तब प्यारे बंधुओं, कामदेव ने देवताओं के कल्याण के लिए शिव जी के समाधि को तोड़ने का प्रयत्न किया, अपना पूरा ताकत लगाया, लेकिन भगवान शिव जी समाधि से नहीं जगे। अंत में कामदेव एक आम के वृक्ष में चढ़ करके और वहीं से भगवान शिव जी के सीने में, छाती में बाण चलाया। जैसे ही छाती में बाण लगा, आज शंकर भगवान अपने समाधि से जग गए। प्यारे बंधुओं, शिव जी को इसलिए तकलीफ नहीं हुई कि कामदेव ने मुझे बाण मारा है। शिव जी इसलिए गुस्सा नहीं हुए। हम लोग सोचते हैं ना कि समाधि को तोड़े इसलिए शंकर भगवान क्रोधित होकर के तीसरा नयन खोले और कामदेव जल करके भस्म हो गया। ऐसा नहीं था। शिव जी कामदेव को भस्म नहीं करते कि इसने मुझे समाधि से जगाया है। शिव जी ने कामदेव को इसीलिए भस्म किया क्योंकि कामदेव उनके हृदय पर बाण चलाए। और भगवान के हृदय में कौन रहते हैं? शिव जी के हृदय में राम जी। शिव जी के हृदय में राम जी रहते हैं। इसीलिए शिव जी को इसीलिए क्रोध आया कि अरे मूर्ख, तू मुझे समाधि से जगा देता, मेरे अन्यत्र कहीं बाण मार देता, लेकिन तूने मेरे प्रभु जहां पर बैठे हैं वहां पर तूने बाण मारा है। मेरे प्रभु को कितनी तकलीफ हुई होगी। इसीलिए शंकर भगवान अपने तीसरे नेत्र खोले क्रोध होकर के कि तूने मेरे प्रभु पर बाण चलाया है। और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला कि वहीं पर कामदेव भस्म जल करके भस्म हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ही कामदेव भस्म हुआ, रति वहां पर आई। रति कौन है? कामदेव की पत्नी आई, प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, मेरे स्वामी ने तो देवताओं के हित के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए आपको जगाए थे प्रभु, और आपने मेरे पति को ही भस्म कर दिया। भगवान, यदि ऐसे भलाई करने वालों को ऐसी सजा मिलती गई तो दुनिया में लोग भलाई करना छोड़ देंगे। प्रभु, ऐसे यदि परोपकार करने से ऐसा यदि सजा मिलता गया तो लोग परोपकार करना छोड़ देंगे। प्रभु, मेरे स्वामी ने तो परोपकार के लिए आपको जगाया था और आपने उसी को भस्म कर दिया। अनेक प्रकार के आज रति भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, शिव की स्थिति करने लगी। प्रभुं प्राणनाथम विभुं विश्वनाथम, हे प्रभु, आप तो अवघड़ वरदानी है। प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पति को जीवित कर दीजिए। यदि मेरे पति ही नहीं तो प्रभु, यदि मेरे पति को आपने परोपकार करने का ऐसा इनाम दिया है तो प्रभु, वह इनाम मुझे भी दे दीजिए, क्योंकि मेरे पति के बिना मैं कैसे रहूंगी। अनेक प्रकार के रोने लगी रति, विलाप करने लगी, भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगी। प्यारे बंधुओं, भगवान शिव जी तो वो तो बड़े ही सरल देवता हैं। इतने सरल हैं, इसलिए उनका नाम है भोले बाबा। जो मन में आए वैसे ही भगवान कर देते हैं। कोई चाहे कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, भगवान, इसीलिए तो अन्य देवता कृष्ण, राम, विष्णु, नारायण एवं के राक्षस मन पूजा नहीं करें, लेकिन राक्षस मन शंकर भगवान ने ज्यादा पहली पकड़ते हैं। क्या आप जाना थे? शंकर भगवान जसने वाला कहा उसने देने वाला है। वो नहीं देखे कि मांगने वाला कौन है, काहे, कैसे करी, का करी। तो भस्मासुर वरदान देके अपने खुद फंस गई से बेचारा। तो शंकर भगवान इतने अवघड़ वरदानी हैं कि वो नहीं देखते कि सामने वाला क्या है, क्यों मांग रहा है, जो मांग रहा है उसे क्या करेगा, कोई मतलब नहीं। अवघड़ वरदानी है, तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले भगवान। आज रति के करुण वंदन करते हुए जब देखे रति को, भगवान बोले कि रति, अब तो इसे मैं भस्म कर दिया हूं, अब ये तुम्हारे साथ रहेंगे लेकिन बिना शरीर के रहेंगे। लेकिन रति, एक मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अभी तो कुछ समय तक ये बिना शरीर के तुम्हारे साथ में रहेंगे, इनका कोई शरीर नहीं रहेगा। ये रहेंगे जरूर लेकिन बिना शरीर के। और
जिस समय 28वां द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आएंगे, जन्म लेकर के भगवान नारायण कृष्ण बन करके आएंगे, तो उन्हीं के यहाँ तुम्हारा पति का रुक्मिणी के गर्भ से इसका जन्म होगा। तब से फिर से तुम इसको सशरीर प्राप्त करोगी। प्यारे बंधुओं, इधर जो सम्रासुर था, ये जैसे सुना कि शिव जी के तीसरे नेत्र के ज्वालाग्नि से कामदेव जल करके भस्म हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ। और जब बाद में सुना कि शिव जी ने रति को वरदान दिया है कि उसका पति 28वें द्वापर युग के अंत में कृष्ण रुक्मिणी के यहाँ जन्म लेगा, तब से यह सम्रासुर घात लगा करके बैठा था कि यह समय कब आएगा और कब कृष्ण का वह कामदेव कृष्ण के घर में पुत्र बन करके आएगा और कब मैं उसको मारूंगा। ये पहले से घात लगा करके बैठा था। प्यारे बंधुओं, आज जैसे सुना कि कृष्ण के घर में कामदेव का जन्म हो गया है प्रद्युम्न के रूप में, प्यारे बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज सम्रासुर गया द्वारकापुरी। तो द्वारकापुरी प्यारे बंधुओं वो कोई मामूली नगरी तो है नहीं, भगवान कृष्ण की नगरी है। द्वारकापुरी अपने आप में ही एक अभेद किला है, जिसको भेद पाना किसी भी शक्ति के वश की बात नहीं है। अभेद किला है वो अपने आप में द्वारका नगरी, जिसको कोई भेदन नहीं कर सकता। बिना इजाजत के ना तो वहां हवा प्रवेश कर सकता है, ना अंदर के हवा बाहर जा सकता है। ऐसे विचित्र वह द्वारकापुरी नगरी है, क्योंकि भगवान की नगरी है वो। तो सम्रासुर गया और जिधर से भी घुसना चाहता, चक्र सुदर्शन का पूरी द्वारकापुरी में पहरा था। जिधर से वो घुसना चाहता, चक्र सामने आ जाता। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब इधर नारद जी विचार किए कि यह सम्रासुर कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को ले जाने के लिए आया है, और जब तक ये ले जाएगा नहीं तो अगला भगवान का जो लीला है वो लीला आगे बढ़ेगा नहीं। और ये चक्र सुदर्शन है कि इस सम्रासुर को अंदर प्रवेश करने ही नहीं दे रहा है। अब इसके लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्यारे बंधुओं, आज नारद जी आए कहाँ? सम्रासुर के पास, और बोले कि सम्रासुर कहाँ जा रहे हो? सम्रासुर ने कहा कि नारद जी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे भला क्या छुपाऊं मैं। आप तो जानते ही हैं, जिसके हाथों में मेरी मृत्यु है कामदेव, वही कामदेव आज कृष्ण के यहाँ रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया है। उसी को मैं मारने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जिधर से प्रवेश करता हूँ इस चक्र आ जा रहा है। नारद जी ने कहा कि सम्रासुर, ऐसे जाओगे तो जीवन भर तुम कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे द्वारका नगरी में। तो क्या करूं महाराज? बोले एक काम करो, ब्राह्मण का रूप बना लो, संत का भेष बना लो, कि कोई संत और ब्राह्मण के लिए किसी के घर में कोई प्रकार की मना नहीं होती। ब्राह्मण और संत किसी के घर में कभी भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई कारण नहीं होता। चाहे वो बिना कारण के भी हो किसी के घर में चले जाएं, उनके लिए कोई रोक टोक किसी के घर में नहीं रहता। ब्राह्मण किसी के घर में चले जाते हैं, संत महात्मा किसी के घर में कभी भी जा सकते हैं, उनको कोई रोकते टोकते नहीं है। तो वैसे भगवान के घर में पूरा वहां नियम बना दिया था कि किसी भी ब्राह्मण को और किसी भी संत को यदि द्वारकापुरी में कोई भी संत आता है, कोई भी ब्राह्मण आता है और किसी से वो मिलना चाहे, तुरंत उसी समय उसको उनसे मिलाया जाए। भगवान का सख्त आदेश था। हम लोग टीवी में देखते हैं, भागवत में भी मैं कई बार देखता हूँ, जब झांकी निकालते हैं तो द्वारपाल लोग सुदामा को ढकेल देते हैं, धक्का मार देते हैं। ऐसा नहीं होता प्यारे बंधुओं, भगवान के द्वारपाल ऐसे होंगे? ब्राह्मण का ऐसे अपमान करेंगे? ऐसे विचित्र दुनिया को बताया जा रहा है। सुदामा को धक्के मार रहे हैं वहां द्वारपाल लोग, जाने नहीं दे रहे अंदर। ये सब गलत है प्यारे बंधुओं।
सुदामा स्वयं नहीं गए वहां। द्वारपालों ने कहा कि महाराज, इस द्वार में किसी ब्राह्मण और किसी संत को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। आप किससे मिलना चाहते हैं आप बताइए, हम अभी उनसे आपको मिलाते हैं। लेकिन सुदामा स्वाभिमानी था, स्वाभिमान में उभरा था। उसने कहा कि नहीं, पहले जाके कन्हैया से कहो कि सुदामा आया है, यदि वो मिलना चाहेगा तब मैं जाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि द्वारकापुरी नगरी में सख्त आदेश है कि किसी ब्राह्मण किसी संत को न रोका जाए न टोका जाए। जब भी जिस समय वो किसी से चाहे वो मिल सकते हैं, ऐसा वहां सख्त आदेश था। आज इसी बात को नारद जी बताए सम्रासुर को कि सम्रासुर, तुम यदि इस नगरी में प्रवेश करना चाहते हो तो अपना भेष बदलो, संत ब्राह्मण का रूप बना लो। संत ब्राह्मण का रूप बनाओगे तो यहाँ कोई रोक टोक तुम्हें नहीं करेंगे। तुम जहां चाहोगे वहीं जा सकते हो, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। नारद जी के कहने पर सम्रासुर वो तो मायावी था, माया से अपने रूप को बदल दिया और एक संत का रूप बना करके सीधा नगर में प्रवेश करने लगा। द्वारकापुरी में चक्र आ गया घूम करके। कुछ समय के लिए तो डर गया सम्रासुर, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। लेकिन जैसे ही चक्र ने देखा ये तो संत के भेष में है, तुरंत चक्र रास्ता दे दिया। चक्र सुदर्शन वहां से हट गया, रास्ता मिल गया, सम्रासुर पहुंच गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कोई देख रहे हैं तब भी उनको कोई रोक नहीं रहे हैं, टोक नहीं रहे हैं, क्योंकि वो संत के रूप में हैं। सीधे चले गए कहां? भगवान कृष्ण के महल में। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान और रुक्मिणी मैया अपने किसी कार्य में व्यस्त थे। प्रद्युम्न जी महाराज जो नन्हा सा बालक था, अभी अभी जिसका जन्म हुआ है, पल्ले में सोया हुआ है। सम्रासुर गया, पलने से प्रद्युम्न जी महाराज को उठा करके नगरी से बाहर निकला और बाहर आकर के अपने असली रूप में आ गया और बोला कि अरे कामदेव, तू समझ रहा था कि तू यहाँ आकर के जन्म ले लेगा और जन्म लेकर के मुझे मार डालेगा। देख, तू मेरा काल था ना, आज देख मैं तेरा काल बन करके तेरे सामने में खड़ा हूं। सम्रासुर ले गया विमान में उठा करके ऊपर, और ऊपर आकाश में जाकर के आकाश मार्ग से नीचे समुद्र में फेंक दिया उस बालक को कि जाओ, आज के बाद मैं अमर हो गया। फेंक दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ही वह प्रद्युम्न छोटा सा नन्हा सा बालक समुद्र में गिरा, एक मछली उस नन्हे से बालक को निगल गई। इधर सम्रासुर अपने महल चला गया और वो जो मछली प्रद्युम्न जी महाराज को निगली थी, वो एक मछुआरे के जाल में फंस गई। अब बहुत बड़ी मछली थी। अब भाई वो बालक को जो निगल गई है वो छोटे मोटे मछली तो नहीं होगी, नहीं, बहुत बड़ी मछली थी। अब वो जो मछुआरा जो मछली को पकड़ा था, वो भी हरी इच्छा से वहीं का मछुआरा था जहां का राजा सम्रासुर था। और वो मछली को लेकर के अपने घर आया और सोचा कि इसको काट करके बेचूंगा चिल्हर में, तो पता नहीं आज बिक पाएगा या नहीं। कुछ बिकेगा, कुछ बच जाएगा तो बेकार हो जाएगा कल के लिए। तो एक काम करता हूं, इसको महाराज सम्रासुर के पास ले जाता हूं, उन्हीं को दे देता हूं और वहां से अच्छा इसका दाम भी मिल जाएगा। अब वो मछुआरा उस बड़ी सी मछली को पकड़ करके सम्रासुर के पास गया और देखिए इधर सम्रासुर क्या कर रहा है। उसी दिन ये पार्टी मना रहे, अपने दोस्त यार को बुला करके, अपने परिवार वाला को बुला करके पार्टी मना रहे, जश्न मना रहे हैं। किसका? कि प्रद्युम्न मर गया, इसी का। अब मेरी मृत्यु समाप्त हो गई, मेरी मृत्यु कभी होगी नहीं, अभी जश्न मना रहा है, पार्टी कर रहा है। तो राक्षस है, तो राक्षस का पार्टी तो खीर पूरी से चलने वाली नहीं है, उनके लिए तो अलग मटेरियल चाहिए, राक्षसी भोजन, मांस मदिरा। प्यारे बंधुओं, अब वो जैसे ही पहुंचा मछुआरा और सम्रासुर से मछली के बारे में बताया, तो सम्रासुर सोचा कि भाई बात तो अच्छी है, अरे आज जश्न भी मनाया जा रहा है और देखो भगवान की कृपा, ये इतनी बड़ी मछली भी मिल गई, खरीद लो। खरीद लिया अच्छे दाम में मछली को। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब सम्रासुर ने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि जाओ, ये जो मछली जो खरीदे हैं इसको बढ़िया काट पीट करके स्पेशल इसका भोजन बनाओ, भोजन तैयार करो, आज इसी से पार्टी होगी।
अब जैसे ही उनके नौकर लोग लेकर के मछली को जैसे ही काटे तो उस मछली के गर्भ से वही प्रद्युम्न जी महाराज निकल गए। अब ये जी काटने वाले जब देखे कि मछली के गर्भ से मनुष्य का बालक, ये तो सब डर गए, अचंभित हो गए और तुरंत जा करके सम्रासुर से बोले कि महाराज महाराज क्या हुआ? अरे जो मछली आप खरीदे थे उस मछली को हम बनाने के लिए जैसे ही काटे उसके गर्भ से एक मनुष्य का बालक निकला है। सम्रासुर ने कहा कि अच्छा, तो एक काम करो, ये मछली पता नहीं क्या है कैसे है, जाओ इसको ले जाकर के समुद्र में फेंक दो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उसी समय जो कामदेव की पत्नी है रति, उसको भगवान शंकर जी बताए थे, जिस समय कामदेव भस्म हुआ था उस समय रति को भगवान शिव जी बताए थे कि तुम्हारा पति द्वापर युग में कृष्ण का पुत्र बन करके आएगा, सम्रासुर उसको ले जाएगा, समुद्र में फेंकेगा, एक मछली निकलेगी और मछली सम्रासुर के पास फिर आएगी और उसी समय तुम्हें जा करके सबको संभालना है। यदि उस समय संभाल लिए तो तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा और यदि उस समय नहीं संभाल पाओगी तो फिर कई जन्म तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। तो प्यारे बंधुओं, उसी समय से वह रति मायावती के नाम से सम्रासुर के घर में भोजन बनाने के कार्य में लगी थी बहुत समय से। और सम्रासुर को वो इतना सुंदर भोजन बना करके खिलाती थी कि सम्रासुर उसके बात को काटता ही नहीं था, वो जो भी बोल देती ना उसको करता था। सम्रासुर बहुत मानता था उसको, मायावती को। वो नहीं जानता था सम्रासुर की ये रति है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब उसी समय जिस समय सम्रासुर ने कहा कि जाओ इस बालक को और मछली को दोनों को लेकर के समुद्र में फेंक दो, उसी समय रति वहां पर पहुंच गई और कहने लगी कि महाराज जी, हे सम्रासुर। बोले क्या हुआ मायावती, बताओ। बोले महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ याचना करूं। बोले अरे मायावती, जो चाहो मांगो मुझसे, मांगो, क्या चाहती हो? बोले महाराज, ये जो मछली के गर्भ से जो बालक निकला है कृपा करके आप मुझे दे देते। सम्रासुर ने कहा कि अरे मायावती, इसको क्या करोगी तुम? बोले महाराज, मैं आपके घर में भोजन बना करके, आपके घर की सेवा करके जब मैं अपने घर में जाती हूँ तो मैं अकेली रहती हूँ और अकेले में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बालक का लालन पालन मैं करूँ और इसको अपना पुत्र बना करके मैं रखूँ, मुझे दे देते महाराज जी। सम्रासुर ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ ले जाओ। और उस नन्हे से बालक को आज सम्रासुर मायावती को दे दिया, जाओ पालो पोसो रखो अपने पास। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखिए, मृत्यु कहीं न कहीं से किसी न किसी बहाना से वो आ ही जाती है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु को टालना किसी के बस की बात नहीं है। देखिए कितना प्रयत्न किया सम्रासुर, लेकिन मृत्यु कहीं न कहीं से आ ही गया। इसीलिए जिंदगी में प्यारे बंधुओं, कभी किसी चीज का घमंड व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं कि हमारे पास इतना धन है, इतना ये है वो है, और इसी में लगातार फंसे रहते हैं। भगवान का कोई नाम नहीं, नामो निशान नहीं। और जिस दिन उस मृत्यु की बुलावा आएगी प्यारे बंधुओं, न तो धन काम आएगा न कुछ नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यह मृत्यु अकाट्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज देखिए सम्रासुर कितना कोशिश किया कि मैं अपने मृत्यु से बच जाऊं, वहां से उठा करके भी ले आया, समुद्र में भी फेंक दिया, लेकिन मृत्यु अकाट्य है। मछली निकल गई और मछली भी निकल करके ऐसे जगह में फंस गई जो सम्रासुर के पास ही वो मछली पहुंच गई। यानी कि मृत्यु को आप मृत्यु से कितना भी बचना चाहो, वो कहीं ना कहीं से, चाहे आप किसी भी प्रकार के किला बना करके रखो, कितना भी कुछ करके रखो, लेकिन मृत्यु अकाट्य है प्यारे, उसको टाला नहीं जा सकता। आज सम्रासुर के पास इतना प्रयत्न करने के बाद भी वह मृत्यु आ ही गई उसके पास। इसलिए जीवन में हमेशा सजग रहिए, अपने तैयारी में रहिए कि जब भी आ जाए मृत्यु कोई गम नहीं,
क्योंकि प्यारे बंधुओं, जिस दिन मृत्यु के बुलावा आएगी ना, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। चाहे आप करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति एकत्रित कर लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जिस दिन उसकी बुलावा आएगी ना, जैसे आप कितने बड़े भाई पैसा वाले क्यों ना हो, कितना कुछ भी क्यों ना हो, यदि हमारे घर में आप आए हैं तो जैसे किराएदार हैं आप, आपके पास कितना भी पैसा हो, मालिक का मर्जी है, वो जब तक रखेगा तब तक रखेगा, है ना। उसके बाद यदि उसकी इच्छा नहीं हुई, मैं नहीं रखना चाहता, तो आपको तुरंत उस किराए के मकान के छोड़ करके जाना पड़ेगा। ऐसे ही एक बड़ा ही सुंदर भाव है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। प्यारे बंधुओं, ये हमारा जिंदगी क्या है? एक किराए का घर है। जैसे किराए के घर में रहते हैं, कब तक रहते हैं? जब तक हमारे पास पैसा है और जब तक मालिक की मर्जी है ना। पैसा है लेकिन मालिक की यदि मर्जी नहीं है, तब भी आपको इस किराए के घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा जिंदगी क्या है? किराए का घर है, और जिस दिन मौत का यदि बुलावा आ गया, उस दिन सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी रख लीजिए, करोड़ों अरबों कमा करके रख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जिस दिन उसकी बुलावा आ गई, सबको आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए भाव बड़ा ही सुंदर भाव है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन ना ही भरना पड़ेगा। रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। रूठ जाएंगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी, वक्त ऐसा भी, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पर चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
सफाई, छोड़ दे तू बुराई, कर ले ईमान से दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई। वक्त बाकी है, वक्त बाकी है, वक्त बाकी है, अब भी संभल जा, वक्त बाकी है, अब भी संभल जा, वरना तो जग में जलना पड़ेगा। वक्त बाकी है, अब भी संभल जा, वरना तो जग में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको, हाँ मौत जब तुझको, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। छोड़ कर अपनी, छोड़ कर अपनी, छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय हो। श्री राधे। बाप बेटे भाई भतीजे तेरे साथी हैं जीते जी के। बाप बेटे भाई भतीजे तेरे साथी हैं जीते जी के। बाप बेटे ये भाई भतीजे तेरे साथी हैं जीते जी के। बाप बेटे ये भाई भतीजे तेरे साथी हैं जीते जी के। जितने भी रिश्तेदार हैं हमारे प्यारे बंधुओं, भाई भतीजे कुटुंब परिवार, ये सब कब तक के साथी हैं? जब तक हम जीवित हैं। मरने के बाद कोई साथ देने वाला नहीं है। मरने के बाद तो अकेले ही अपने घर से निकलना पड़ेगा।
न तो आपके पास धन जाएगी साथ में, न आपका परिवार जाएगा, न भाई, न भतीजे, न बेटा, न बहू, न पत्नी, न पति, कोई साथ देने वाला नहीं है। अंत में आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। जब किसी की मृत्यु होती है, हम देखते हैं अर्थी को उठा करके ले जाया जाता है, पीछे से लोग क्या फेंकते हैं उसके ऊपर में? कहाँ फेंकते? तुम्हारे गाँव में? हमारे गाँव में तो पैसा फेंकते हैं, पैसा वो ले ला, है ना? तो पैसा फेंके के पीछे के कारण का है? एक रात दिन मरत रहे तही पैसा बा, अरे ये फेंका तुम धर, छाती में पड़े है लेकिन उठाए सकत हो यार? पैसा फेंके है, छाती में गिर गया पैसा, हिम्मत है तो उठा ले, उठाई का? पैसा फेंकने का मतलब यही प्यारे कि जीवन भर इसी पैसे के लिए तूने हाय हाय कहा, भाई से, परिवार से, सबसे तूने दुश्मनी ली केवल इस पैसे की वजह से। आज देख तेरे सीने में, छाती में पड़ा है, हिम्मत है तो उठा ले, लेके जा, 1 रुपये को लेकर के दिखा। तो प्यारे कुछ साथ देने वाले नहीं हैं। इसीलिए कहा गया है बाप बेटे ये भाई भतीजे तेरे साथी हैं जीते जी के। बाप भाई भतीजे तेरे साथी हैं जीते जी के। अपने आंगन से, अपने आंगन से, अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपने चौखट से चलना पड़ेगा, अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपने चौखट से चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको, मौत जब तुझको, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। प्यारे, ये जिंदगी एक किराए का घर है। कितना भी कोशिश कर लीजिए, किराए का मकान है तो हमेशा तो आप रह नहीं सकते, एक न एक दिन किराए के मकान को छोड़ना ही पड़ता है। वैसे प्यारे बंधुओं, यह जो हमारा शरीर है यह भी किराए का मकान है। जब तक श्वास रूपी श्वास का किराया दे रहे हैं तब तक सही है। जिस दिन हमारे पास श्वास खत्म हुआ, सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। और उस समय न भाई साथ देंगे, न भतीजे, न परिवार, न पति, न पत्नी, कोई साथ देने वाला न धन न दौलत। कितना भी कुछ भी कर लें, अंत में सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। प्यारे बंधुओं, इसीलिए कहा भी गया है, साथी है मित्र गंग के, साथी है मित्र गंग के, जल बिंदु पान तक, और अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। पत्नी कहाँ तक साथ देती है? 7 फेरे ली है, लेकिन साथ कहाँ तक देगी? अंत समय में केवल द्वार तक। द्वार जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। और परिवार वाले, परिवार के सब लोग चलेंगे कहाँ तक?
परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। परिवार के लोग केवल कहां तक जाएंगे? श्मशान तक। और बेटा 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 जिसके लिए रात दिन मरते हैं, वो बेटा कहां तक साथ देगा? बेटा भी साथ देगा तो केवल अग्निदान तक। अग्निदान तक, केवल अग्नि जलाने तक बेटा भी साथ देगा। प्यारे बंधुओं, बस पत्नी कहां तक साथ देगी? घर तक, द्वार तक। परिवार के सब लोग श्मशान तक। बेटा जो प्राण से भी प्रिय होता है माता पिता के लिए, वह बेटा केवल अग्नि जलाने तक साथ देगा। उसके बाद आपका शरीर साथ नहीं देगा तो और बाकी कौन देगा? उसके बाद क्या साथ देगा? प्यारे बंधुओं, बिंदु जी कहते हैं, इससे तो आगे भजन ही है भाई, भजन के बिना तू अकेला चलेगा। इससे आगे केवल आप जो पुण्य कमाए हैं, चाहे जो भी आपका कर्म है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, जो आप कर्म किए हैं वो कर्म आपके साथ जाने वाला है, बाकी सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो आज सम्रासुर सोचा था कि मैं मृत्यु से विजय प्राप्त कर लिया हूं, मेरी मृत्यु समाप्त हो गई, लेकिन मृत्यु अकाट्य है प्यारे, चाहे कुछ भी रहो मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। यदि मृत्यु से बचने का कोई उपाय होता तो महाराज दशरथ जी नहीं मरते, जिनके साक्षात परमात्मा उनके पुत्र हैं। अरे उनको छोड़िए, कृष्ण भगवान अभी आज की कथा में सुनेंगे, इनको भी मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा। मृत्यु लोक में आए हो तो मृत्यु से बच ही नहीं सकते प्यारे बंधुओं। मृत्यु अकाट्य है, इसीलिए इस लोक की तैयारी तो हम सब करते हैं, है ना। लोग लेकर सब काल कारक ही घर कुरिया और महल अटारी सब बनाथन, कल के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस कल के लिए क्या किसी ने अभी तक कुछ किया है? और अकाट्य वहां जायज बला घी कतको कहिया महाराज रुका, मृत्यु के बुलावा जब अहित कहिया महाराज 2 मिनट रुका, कुछ मैं तैयारी कर लेता। मृत्यु कही चल 2 मिनट तो इंतजार करता कके। प्यारे बंधुओं, जैसे आप सफर करते हैं तो जितना लंबा सफर होता है उतना ज्यादा आप पहले से तैयारी करते हैं कि मुझे इतना दूर जाना है, कहीं किसी चीज की आवश्यकता ना पड़े, कहीं कोई कमी ना हो जाए, पहले से आप तैयारी करते हैं। लेकिन प्यारे बंधुओं, ये यात्रा तो सुनिश्चित है और ये यात्रा अनंत काल तक चलती रहेगी, और उसके लिए हम सब कोई तैयारी ही नहीं किए हैं। जैसे विदेश में जाता है ना, विदेश में जाबो तो विदेश में यदि तुम्हारे गन जतके ज्यादा पैसा है उतके ज्यादा तुम्हें सुविधा मिली, वहाँ सुख सुविधा हर चीज है ना, रहे बा आलिशान होटल है ना, खाए बा अनेक प्रकार के, जो जतके तुम्हारे पैसा है उतके तुम ऐश करिए विदेश में जाके। कब तक ऐश करिए? जब तक तुम्हारे कन पैसा है, और उतकी करिए जतके कन तुम्हारे कन पैसा है ना। तो वैसे ही जिस तरह से विदेश में जाते हैं, जितना ज़्यादा हमारे पास पैसा है उतना ज़्यादा वहाँ हमें सुख सुविधा मिलती है। वैसे प्यारे बंधुओं, इस संसार को छोड़ करके भी एक देश में जाना है, अलग देश। मृत्यु के बाद इस संसार को छोड़ करके एक अलग देश में हमें रहना है, और वहाँ के लिए तैयारी क्या है हमारे पास? यदि वहाँ जितना ज़्यादा आपके पास पुण्य है उतना ज़्यादा आप वहाँ के अमीर रहेंगे। यहाँ आप करोड़पति हैं लेकिन पुण्य नहीं है तो मरने के बाद वहाँ जा करके आप गरीबी रेखा के नीचे में जीने वाले बनेंगे। यहाँ के संपत्ति को मत देखिए, वहाँ के संपत्ति के बारे में सोचिए, क्योंकि वो अकाट्य है, वहाँ जाना पड़ेगा। चाहे आप रोइए चाहे हंसिए, कुछ भी कीजिए, वहाँ जाना है मतलब जाना है। और जो फिक्स है उसका किसी के पास तैयारी नहीं है। जीवन का कल का हमें फिक्स नहीं है कि हम जिएंगे कि नहीं, फिक्स है का करो का ना 1 साल जीवो का गारंटी का हमारे का ना नहीं है, लेकिन कई साल की तैयारी करके रखे हैं। और वहाँ गारंटी है एक दिन वहाँ जायज बला घी, तैयारी कब करे वहाँ के कुछ नहीं। जो गारंटी है उसका कोई तैयारी नहीं, और जो कोई गारंटी नहीं उसका कई साल की तैयारी करके रखे हैं। बैंक बैलेंस लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपया बैंक में खाता में, कल काम वही का कल किसने देखा है प्यारे? तो तैयारी यहाँ का भी कीजिए, यहाँ भी है, यहाँ भी जरूरी है, परंतु यहाँ रहते रहते वहाँ का भी तैयारी कीजिए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ करोड़ों अरबों के दौलत जमा कर लीजिए, लेकिन वहाँ यदि पुण्य नहीं है आपके पास तो वहाँ जाकर के आप
सबसे नीचे लिस्ट में रहेंगे, गरीबी रेखा में। और देखा था ना हमारा आंखें के सामने में जाते ना सब, तो जाते हम कहाँ जाते हैं? कोई तो दुनिया हो ही, मत माना कि नरक के स्वर्ग है के, लेकिन कोई तो दुनिया हो ही एक था। जी हाँ, वो सब में जाते तो वहाँ तो कुछ वहाँ के रीति रिवाज हो ही, वहाँ पर तो कुछ कुछ लागत हो ही, लेन देन करे बा। तो यहाँ कर तो 1 रुपया लेके जात नहीं, तो वहाँ काज चल ही। ये समझना है हमला, और समझ के वहाँ की तैयारी करना है। यहाँ की तैयारी जितने किए हैं बहुत है, करते रहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि सबको छोड़ दीजिए, करिए, यहाँ का भी तैयारी कीजिए और साथ ही साथ वहाँ का भी तैयारी कीजिए प्यारे बंधुओं, क्योंकि वहाँ जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मृत्यु के बाद कहीं न कोई तो जगह है जहाँ मृत्यु के बाद जो आत्मा जाती होगी, है ना, कोई तो स्थान होगा। तो वहाँ कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, उसके बारे में हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा और उसकी तैयारी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु अकाट्य है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज सम्रासुर मायावती को दे दिया, प्रद्युम्न को जाओ तुम पालो पोसो। मायावती रखने लगी, धीरे धीरे प्रद्युम्न जी महाराज बड़े होने लगे और जब युवान अवस्था को प्राप्त हुए तब एक दिन मायावती उर्फ रति ने कहा कि स्वामी, आप कोई प्रद्युम्न नहीं है, आप कोई मामूली इंसान नहीं है, आप देवता हैं, आप कामदेव हैं। और पूरी घटनाक्रम आज रति उस प्रद्युम्न जी महाराज को सुना दी कि ऐसे ऐसे हम लोगों के साथ घटना घटी थी, इसलिए आप यहाँ मनुष्य बन करके आए हैं। मैं आपकी पत्नी रति हूँ और आप कामदेव हैं, और ये सम्रासुर है, ये आप इसके काल हैं, इसी के मृत्यु के लिए आपका जन्म हुआ है। प्यारे बंधुओं, जैसे प्रद्युम्न जी ने सुना, सुन करके आज आदि शक्ति जगदम्बा मैया भवानी नव दुर्गा का उपासना किया और मैया भगवती का उपासना करके सर्व शक्ति से संपन्न होकर के आज उस सम्रासुर के पास गया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। पहले तो सम्रासुर ने कहा कि अरे तुम तो मायावती के पुत्र हो और मुझसे लड़ाई करने आए हो, मैं तुम्हारा पालन पोषण करने वाला हूं, तुम्हारी माँ मेरे घर की दासी है, तुम मुझसे लड़ाई करोगे। तब प्रद्युम्न जी ने अपनी पूरी गाथा उनको सुनाई कि अरे सम्रासुर, मैं कामदेव हूं, कृष्ण के यहाँ मेरा जन्म हुआ था, तूने मुझे पकड़ करके समुद्र में फेंक दिया, मछली निकल गई, तूने मायावती को, रति को मायावती समझ करके मुझे उसको पालने के लिए दे दिया। मैं ही प्रद्युम्न हूं और मैं ही कामदेव हूं, पत्नी रति है। जैसे सुना सम्रासुर ने, घोर युद्ध हुआ और सम्रासुर का तो मृत्यु लिखा था प्रद्युम्न कामदेव के हाथों में। सम्रासुर की मृत्यु हुई और सुंदर प्रद्युम्न जी महाराज रति को अपने साथ में लेकर के आज वापिस लौटे, कहां? द्वारकापुरी में। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे द्वारकापुरी पहुंचे, इधर जब से प्रद्युम्न का हरण हुआ था, सम्रासुर लेकर के गए थे, मां रुक्मणी बहुत परेशान हो गई थी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज नारद जी आकर के बताए रुक्मणी को कि मैया, जो आपका पुत्र जिसे सम्रासुर उठा करके ले गया था, वो आज सुंदर विवाह करके अपने अर्धांगिनी के सहित आ रहे हैं। जैसे रुक्मणी मैया ने नारद जी के बातों को सुना, रुक्मणी मैया कलश सजाती है और रुक्मणी मैया को देख करके 107 और जो पटरानियां हैं भगवान के, सब कलश सजा करके आज प्रद्युम्न जी महाराज और रति के स्वागत करती हैं। भोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव, आपने कहा कि भगवान के 16,107 रानियां, और पहले तो आप बताए थे कि एक ही विवाह के बारे में आप हमें बताए थे कि भगवान ने रुक्मणी को हरण करके रुक्मणी के साथ विवाह किया, और आप कहते हैं अभी जब प्रद्युम्न जी आए तो 16,107 और कलश आ गए, उनकी पत्नियां। और प्रभु गुरुदेव, मुझे बताने की कृपा करें कि भगवान इतने विवाह क्यों किए, आखिर इतने विवाह करने का
इतने विवाह करने के पीछे कारण क्या था? प्रभु ऐसे में तो दुनिया में इसका गलत मैसेज जाएगा कि भगवान कैसे भगवान है जो 16,108 विवाह कर रहे हैं। गुरुदेव, ये तो दुनिया में, संसार में लोग इसको गलत समझेंगे, लोगों पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। तो गुरुदेव, इसके बारे में मुझे बताएं कि भगवान ने आखिर 16,108 विवाह क्यों किए? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान को कोई इच्छा नहीं थी कि वो 16,108 विवाह करें, परंतु भगवान जितने भी विवाह किए हैं 16,108, उसमें एक भी विवाह ऐसी विवाह नहीं है जिसमें भगवान की मर्जी हो। भगवान ने अपने मर्जी से एक भी विवाह नहीं किए। जितने भी विवाह किए, कहीं न कहीं उन राजकुमारियों की कोई न कोई मजबूरी थी जिसके लिए भगवान उनको अपनाए। जितने भी 16,108 भगवान की जो पटरानियां हैं, इनको किसी न किसी प्रकार के, हर एक रानियों को, हर एक राजकुमारियों को कोई न कोई परेशानी थी, और उस परेशानी से निकालने के लिए ही भगवान ने उन सबको अपना नाम दिया, पहचान दिया और उन सबको अपनाए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रथम विवाह कल हम आपको वर्णन करके सुनाए थे। देखिए, भगवान सबसे पहले विवाह किसके साथ किए? कल रुक्मणी, है ना। रुक्मणी को भी भगवान अपने मन से विवाह नहीं किए, रुक्मणी स्वयं पत्र भेजी, है ना। कल बताए थे ना कथा में कि प्रभु आप आइए, मुझे स्वीकार कीजिए, यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन अन्य किसी से विवाह नहीं करूंगी। अब यदि वहां भगवान नहीं जाते तो रुक्मणी या तो कुंवारी बढ़ जाती या तो आत्महत्या कर लेती। दोनों में रुक्मणी का नुकसान था, इसीलिए भगवान ने रुक्मणी के मान सम्मान को बचाने के लिए भगवान गए और जाकर के उनको विवाह करके लाए। पहला विवाह हुआ। अब बाकी के 16,107 विवाह कैसे हुए, किस मजबूरी में हुए, सुखदेव जी महाराज यहाँ राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि राजन, भगवान का दूसरा विवाह हुआ जाम्बवती से। कैसे हुआ, क्यों हुआ, सुनिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक समय की बात है, एक सत्राजित नामक अब एक छोटा सा वो राजा था, छोटे राज्य का वो राजा था, और ये राज्य जो है ये द्वारका नगरी के ही अंतर्गत आता था। उन्हीं का द्वारकापुरी नगरी का एक आश्रित राज्य था। जैसे गांव होते ना, एक पंचायत मान के चलो, 2 गांव, 3 4 गांव के 1 पंचायत होते, है ना। तो पंचायत के नाम 1 रथे, लेकिन ओकर आश्रित 1-2 गांव रथे। वैसे टाइप के ये जो सत्राजित जो राज्य जहां करता था, ये भगवान के ही द्वारकापुरी के आश्रित राज्य था। तो ये जो सत्राजित थे, ये सूर्य नारायण के बहुत बड़े उपासक थे। तो एक बार सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होकर के इसको एक स्मंतक मणि का माला दिए। स्मंतक मणि, इसका प्रभाव क्या था? ये स्मंतक मणि जहां पर रखी जाए, उससे 6 कोष के अंतर्गत किसी प्रकार के कोई भी बीमारी वहां पर किसी को नहीं होती थी। किसी प्रकार के गलत वायरस वहां प्रवेश नहीं करता था। किसी प्रकार के किसी की दुर्घटना में मृत्यु नहीं होती। ऐसे वह स्मंतक मणि का प्रभाव था। और दूसरी बात, वह स्मंतक मणि रोज 8 भार सोना देती थी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार सत्राजित उसी स्मंतक मणि को पहन करके, अब कोई भी आदमी भाई अब स्पेशल कोई चीज घर में मिल जाए, आ जाए घर में, तो इच्छा होती है कि चलो गांव वालों को भी दिखाऊं। स्पेशल गाड़ी लेता रहा, गांव में उसना गाड़ी काकरू पर नहीं है ना, तो मन लगता कि रोड में घुमाई दिखाई 2-4 झला। तो वैसे ही सत्राजित जी महाराज उस स्मंतक मणि को पहन करके गए कहाँ? द्वारका में, राज्यसभा में। दूर से लोगों ने देखा तो ऐसे लगा मानो सूर्य नारायण ही उतर करके आ रहे हैं, क्योंकि स्मंतक मणि में इतनी चमक थी। अब जैसे ही द्वार पर पहुंचे दरबार में, तो लोगों ने देखा कि अरे ये तो सत्राजित है। बोले भैया ये क्या है? सत्राजित बताने लगा सबको।
कि ये स्मंतक मणि है, मैं सूर्य नारायण का उपासक हूँ, सूर्य नारायण ने मुझे दिया है और इसका ये प्रभाव है, वो प्रभाव है, और गुणगान करने लगे। अब सब बताने लगे उसके महिमा को, अब बढ़ा चढ़ा के भी बताने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तब वहाँ कुछ लोगों ने कहा, जो भगवान के दरबारी थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी, इस स्मंतक मणि को आप यदि कृष्ण को दे देते तो बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि जो वस्तु जिस लायक है उस जगह में यदि वो पहुंच जाए तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। जैसे कोई भी पहनने का वह श्रृंगार सामान हो, और यदि पहनने वाला यदि अच्छा है, बहुत सुंदर है, शरीर से हस्त पुष्ट है, उतना ही सुंदर है, तो उसको श्रृंगार करोगे तो और अच्छा लगता है ना। और कोई व्यक्ति मान के चलिए आंख ही गड़बड़ है, उसमें और काजल लगा दिए तो और उसको भद्दा लगता है ना भाई। लेकिन कोई सुंदर व्यक्ति है और सुंदर व्यक्ति को काजल लगाओगे तो काजल उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है ना। जैसे माला हम पहने हैं, ऐसी माला को उतार करके हम पैर में पहन ले तो बेकार लगेगा वो, है ना। तो जो वस्तु जिस जगह में शोभा दे वहीं रखने पर उसका महत्व बढ़ता है और उसकी सुंदरता भी बढ़ती है। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब क्या है? दरबारियों ने कहा कि महाराज, यदि यह माला कृष्ण के गले में पहुंच जाए ना, तो कृष्ण ऐसे ही सुंदर हैं, ऐसे ही सुंदरता के वो खान हैं, लेकिन यह स्मंतक मणि यदि उसके गले में पड़ जाए तो स्मंतक मणि का भी शोभा और बढ़ जाएगा, इसका भी महत्व बढ़ जाएगा। तो सत्राजिद्दी इसे कृष्ण को दे देते, भेंट कर देते। ऊपर से हमारे राजा भी हैं, वो इससे जो सोना उत्पन्न होगा उससे राज्य का ही भलाई होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सत्राजित सुने, लेकिन सुन करके ना तो हाँ कहे और ना भी नहीं बोले, और वापिस आ गए अपने घर में आए, माला स्मंतक मणि को उतार करके अलमारी में रख दिए। अब एक दिन गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। एक दिन सत्राजित का भाई है प्रसेन, पूछा कि भैया, अरे इतना सुंदर माला पहने हो, तो माला पहनने के लिए है कि वो अलमारी में लॉकर में रखने के लिए है? सत्राजित ने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, इसमें लोगों की नज़र लग गई है, इसलिए मैं इसको नहीं पहनना चाहता, इस पे लोगों की नज़र लग गई है। बोले अरे लोगों की नज़र लग गई है? अरे लोग जो कहते हैं कहने दो ना, हमारा संपत्ति है, हम चाहे कुछ भी करें, और आप डरपोक हैं, डरते हैं, लाइए मुझे दीजिए, मैं पहन कर जाता हूँ, देखता हूँ कौन क्या कहता है। और गुस्से में आकर के, अहंकार में आकर के प्रसेन स्मंतक मणि को निकाला, पहन करके सीधे घोड़े में चढ़ करके चला गया जंगल के मार्ग में। सुबह का निकला था, शाम हो गया, वापस नहीं आया। रात्रि हो गई, रात्रि में भी वापस नहीं आया। अब सत्राजित को डर लगने लगा कि लगता है कृष्ण ने स्मंतक मणि के लोभ में मेरे भाई को मार डाला और स्मंतक मणि को ले लिया। प्यारे बंधुओं, दूसरा दिन हुआ, सत्राजित ढूंढने के लिए निकला, लेकिन कहीं भी प्रसेन का पता नहीं चला। अब तो समझ गया सत्राजित, उसको पूरा विश्वास हो गया कि कृष्ण ही स्मंतक मणि के लोभ में मेरे भाई को मार करके स्मंतक मणि को ले गया है। अब चुपचाप आ गया, घर में बैठ करके रहने लगा उदास। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, अरे हमारे देवर जी कहाँ गए हैं? आज 3-4 रोज हो गए, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं मिल रहा है तो जा करके राज्यसभा में शिकायत कीजिए, रिपोर्ट लिखवाइए, सैनिक लोग ढूंढेंगे, और आप हाथ में धर करके बैठे हैं। तब सत्राजित ने कहा कि प्रिय, यदि कानून ही मुजरिम का साथ दे तो रिपोर्ट लिखाने का क्या फायदा? जब राजा ही मुजरिम हो तो किससे रिपोर्ट लिखवाएं, किससे शिकायत करें? क्या स्वामी, कहने का मतलब क्या है? बोले कि देवी रहने दो, हटाओ। बोले अरे स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? बहुत जिद की प्रसेन की पत्नी, सत्राजित की पत्नी। तब सत्राजित ने कहा कि देखो देवी, तुम बार बार जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन इस बात को किसी को बताना मत, क्योंकि यदि यह बात निकल करके राज दरबार तक पहुंच जाएगी तो हम लोगों को बहुत मुसीबत झेलना पड़ेगा। बोले स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपकी पत्नी हूं,
भला आपकी बात को मैं दूसरों को क्यों बताऊं? आप बताइए स्वामी क्या बात है? तब भगवान उस समय सत्राजित ने कहा कि प्रिय, हमारे भाई प्रसेन को कृष्ण ने मणि के लोभ में मार दिया है और मार करके इस स्वंतक मणि को ले गया है। इसीलिए अब किससे शिकायत करना, क्या करना, जब राजा ही ऐसा गलत कर्म कर रहा है तो भला हम किससे मदद मांगें? इसलिए जो हो गया छोड़ो, फिर हमारे किस्मत में होगा तो सूर्य नारायण भगवान हमें दे देंगे। लेकिन देखो प्रिय, इस बात को किसी को मत बताना। बिल्कुल स्वामी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। एक दिन प्रसेन की पत्नी की जो दासी थी, वो सत्राजित की पत्नी की जो दासी थी, वो सत्राजित की पत्नी को दुखित देकर के पूछने लगी कि अरे महारानी जी, आप इतने दुखी क्यों रहती हैं? मैं 3-4 रोज से देख रही हूं, आप बड़ी परेशान रहती हैं, न ठीक से बात कर रही हैं, न ठीक से काम कर रही हैं, आपकी चेहरा भी उतरा उतरा नजर आ रहा है, क्या बात है? सत्राजित की पत्नी कहने लगी कि देखो दासी, तुम मेरी अंग तरंग सहेली भी हो, दासी भी हो, इसीलिए इस बात को केवल मैं तुम्हें बता रही हूं, लेकिन इस बात को तुम किसी को मत बताना। क्या बात है? बताइए महारानी जी। भला मैं आपके बात को दूसरों को थोड़ा ना बताऊंगी। दूसरों के बातों को मैं तो आकर के आपको बताती हूं और आपके बात को मैं किसी को नहीं बताती। आप बताइए क्या बात है? तब सत्राजित की पत्नी ने कहा कि कृष्ण ने हमारे देवर जी को मार करके इस मंतक मणि को हरण छीन करके ले गया है। वो हत्यारा है कृष्ण। प्यारे बंधुओं, अब वो जो दासी थी वो स्नान करने जाती थी, कपड़ा धोने जाती थी नदी में। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गई। अब एक दिन और बाकी जो वहाँ जाते थे नहाने वाली स्त्रियाँ, वो पूछने लगी, क्योंकि वो परेशान हो गई बाकी स्त्रियाँ, क्योंकि ये इतनी बात करने वाली थी। ये जब बात करने लग जाती थी तो बस सामने वाले चुपचाप सुनते रहते थे, किसी को बात करने का मौका ये देती नहीं थी। इतनी बात करने वाली थी, लेकिन 2-3 दिन से चुप है। तो और वहाँ जो थी नहाने वाली, वो सब पूछने लगी कि अरे बहन, तुम रोज इतनी बात करती थी, हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, तुम एकदम बात ही नहीं कर रही हो, क्या बात है? तब उसने कहा अरे तुम लोग क्या जानोगी, क्या चल रहा है हमारे राज्य में? बोले अरे बताओगी तब तो जानेंगे क्या चल रहा है। तो ठीक है मैं बताऊंगी, लेकिन किसी को मत बताना। बोले बिल्कुल हम किसी को नहीं बताएंगे, बताओ क्या बात है? अरे जानती हो सत्राजित के भाई जो प्रसेन थे ना, हाँ, जिसको पता नहीं चल रहा है, लापता हो गया है। बोले हाँ, उसको जानते हैं, क्या हुआ उसको? बोले अरे कृष्ण ने इस मंतक मणि के लोभ में प्रसेन को मार दिया है और इस मंतक मणि को छीन करके ले गया है। लेकिन सुनो, इस बात को किसी को मत बताना। बोले अरे हम तुम्हारी बात को भला क्यों किसी को बताएं? अब वो सब स्त्रियां अपने अपने घर गई और अपने अपने पति को बता दी। अब वो धीरे धीरे बात पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गया? भगवान कृष्ण के पास। क्योंकि बंधुओं प्यारे, माताओं को एक श्राप मिला है। किसका? युधिष्ठिर जी का। माताओं को आप कितना भी बोल दें, इस बात को किसी को मत बताना, किसी को मत बताना, किसी को मत बताना, लेकिन वो जब तक 1-2 जने को नहीं बता देंगी तब तक उनका पेट का भोजन पचने वाला नहीं है। माताएं कोई भी बात को अपने पेट में पचा नहीं सकती, क्योंकि युधिष्ठिर जी का श्राप लगा है। कब? महाभारत के युद्ध में जिस समय युधिष्ठिर जी को पता चला कि कर्ण हमारा भाई है, उस समय कुंती मैया को बहुत बोले युधिष्ठिर जी की मैया, यदि आप एक बार बता दी होती कि कर्ण हमारा भाई है तो हम जाकर के उनसे मिल लेते। क्योंकि कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों दिए थे? क्योंकि युद्ध में इनको सुपुत्र कहा गया था, है ना? तो उस समय यदि कुंती उठ करके खड़ी होकर के बोल देती ये सुपुत्र नहीं, ये मेरा पुत्र है, तो कर्ण दुर्योधन का पक्ष कभी नहीं लेता, है ना? वहां पर सब लोग बोले कि ये सुपुत्र है, सब सुनते रहे, मां जानती थी फिर भी कुछ नहीं बोले, और उस समय केवल उसका पक्ष
बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। हेलो हेलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलो राधा कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, तो आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का सप्तम दिवस होने जा रहा है। तो इस पावन बेला में हमारे भक्तगण पधारे हुए हैं, जिनसे हम आग्रह करते हैं आकर के व्यासपीठ से महाराज द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो इस पावन बेला में मैं सबसे पहले हमारे ग्राम परसा भाठा से श्रीमान श्याम साहू जी सहपत्नी सहित, जो कि भाजपा मंडल सरसीवा के अध्यक्ष हैं, उनसे मेरा आग्रह है आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद लेने की कृपा करें। श्रीमान श्याम साहू जी। तत्पश्चात हमारे ग्राम से छोटू यानी गणेश राम साहू जी चोरभट्टी, जहाँ कहीं भी होंगे अति शीघ्र आकर जो महाराज से आशीर्वाद लेना चाहते हैं वे निसंकोच, क्योंकि हम सभी का नाम नहीं लिख पाए हैं। जिनकी श्रद्धा है, प्रेम है महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करने की, वे कृपा करके आकर महाराज श्री से आशीर्वाद लेने की कृपा करेंगे जी। इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं कि मेरा नाम नहीं लिखा, मेरा नाम नहीं लिखा। वे निसंकोच आकर के, जिनकी श्रद्धा या प्रेम है, आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और आयोजक परिवार को हमारे बड़े गौटिया के यहाँ से छत बाई साहू जी, जो कि सरसीवा निवासी हैं, इन्होंने आयोजक परिवार को 201 रुपया सहयोग राशि प्रदान किए हैं। हाँ, और जिनकी श्रद्धा है प्रसाद सेवा में, वे आकर के बता सकते हैं और बीच में कथा को व्यवधान नहीं करेंगे और ऐलान नहीं करेंगे। जो प्रसाद सेवा कुछ देना चाहते हैं वे आकर के अपना नाम बता देंगे। और हमारे शंकर लाल साहू जी
आयोजक परिवार को सहयोग रूप में 100 रुपया शंकर साहू जी द्वारा और हमारे सम्माननीय श्रीमान श्याम साहू जी द्वारा जो कि भाजपा मंडल के अध्यक्ष हैं, आयोजक परिवार को 500 रुपया सहयोग राशि प्रदान किए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। एक बार पुनः फिर से आग्रह किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है कि जिनकी श्रद्धा है महाराज श्री से आशीर्वाद लेने के लिए, तो वे लोग निसंकोच भाई माता बहन या भाई बंधु जो भी हो निसंकोच आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद लेने की कृपा करें। हाँ, आयोजक परिवार को हमारे ननकी गौटिया कौशल प्रसाद साहू जी द्वारा सहयोग राशि 251 रुपया इन्होंने प्रदान किया है। हाँ, हमारे सचिव महोदय जी द्वारा भागवत के आयोजक परिवार को 251 रुपया सहयोग राशि प्रदान किए हैं। भगवान हर सहयोगकर्ता को के मनोकामना को भगवान पूर्ण करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। बोली श्री योगेश्वर भगवान की जय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, पार लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, पार लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जय हो। दुनिया के लोग हैं जग से निराले, जग से निराले। दुनिया के लोग हैं जग से निराले, जग से निराले। बाहर से उजले भीतर से काले, भीतर से काले। बाहर से उजले भीतर से काले, भीतर से काले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, पार लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, पार लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जय हो। न भाई संभाले न बेटा संभाले, न बेटा संभाले न भाई। संभाले ना बेटा संभाले, ना बेटा संभाले। न भाई संभाले न बेटा संभाले, न बेटा संभाले। ओ जीवन की नैया किनारे लगा ले, पार लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जय हो। संग में चलेंगे न महल अटाले, महल अटाले। में चलेंगे रमन राधा रे, रमन राधा रे।
बाद अकेले ही निकले, अकेले ही निकले, मरने के बाद अकेले ही निकले, अकेले ही निकले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, पार लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, पार लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। हेलो, हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी की जय, गोवर्धन धारी की जय, जय जय श्री राधे। तो कार्यक्रम के आयोजक परिवार को हमारे ग्राम चुरभट्टी बड़े बस्ती द्वारा सहयोग के रूप में सहयोग राशि 7,000 रुपया बस्ती द्वारा सहयोग की जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, तो युधिष्ठिर जी महाराज श्राप दिए थे इसीलिए कि कर्ण को मैया नहीं बताई, कुंती मैया, कि ये तुम्हारा भाई है। यदि बता दी होती तो शायद, खैर तो भगवान की हुई है सो जो राम रचि राखा को कहीं तर्क बढ़ावे शाखा। ये तो भगवान की इच्छा थी, लेकिन शायद यदि जान गए होते पांडव लोग कि ये हमारा भाई है तो कभी उनको अपमानित नहीं करते और कर्ण इनके साथ हो जाते। और कर्ण के वजह से ही, कर्ण पर विश्वास करके ही दुर्योधन ने इतने बड़े महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुआ था, क्योंकि उसको कर्ण पर पूर्ण विश्वास था। यदि कर्ण वहां नहीं होते, दुर्योधन के पक्ष में नहीं होते, तो शायद हो सकता है कि दुर्योधन युद्ध की चुनौती पांडवों को नहीं देता। तो आज देखिए, इसीलिए माताएं कोई भी बात को छुपा नहीं सकती, चाहे वो एक जने को बचाए चाहे दो जने को। जब तक वो एक दूसरे को नहीं बताएंगी तब तक बात को वो हजम नहीं कर पाती। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज देखिए बात निकल करके पहुंच गया कहां? भगवान कृष्ण के कानों में। और जबकि देखिए कृष्ण भगवान हमारे प्रभु परमात्मा ये इस मंतक मणि के बारे में जानते ही नहीं है। वो तो उनके दरबारियों ने देखा था और उन्होंने कहा था कि कृष्ण को दे दो। प्रभु हमारे जानते ही नहीं थे, लेकिन बेवजह भगवान को कलंक लग गया। और देवी भागवत में बताया गया कि कलंक भगवान को बेवजह क्यों लगा, क्योंकि चौथ के चांद को देख लिए थे भगवान। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उसमें विस्तार पूर्वक उसकी कथा दी गई है कि भगवान को ये बेवजह कलंक क्यों लगा। तो भगवान इधर जैसे सुने, अब चारों तरफ ये चर्चा होने लगी कि भगवान ने प्रसेन को मार डाला, द्वारकाधीश कृष्ण ने प्रसेन को मार करके इस मंतक मणि को छीन लिया। चारों तरफ चर्चा फैल गई। भगवान सोचे कि अरे, हम जिसके बारे में जानते नहीं हैं उसी का चोरी का इल्जाम हम पर लग रहा है। अब इसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। भगवान अपने कुछ साथियों के लिए साथ में, और पता किए कि उस दिन प्रसेन जब घर से निकला था तो आखिरी बार कहाँ देखा गया था। पता चला कि इस मार्ग से गया था। भगवान उस मार्ग में पता करते 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 गए। अंत में लास्ट में अंतिम छोर में पता चला कि यहीं से प्रसेन लास्ट बार देखा गया है, इसी मार्ग पर वो गया है। भगवान समझ गए कि प्रसेन जंगल के मार्ग में गया है और भगवान उसी मार्ग में जाने लगे। कहीं कहीं घोड़े के पांव के निशान भी दिख रहे थे
उसी को भगवान देखते देखते आगे बढ़े। आगे गए प्रभु परमात्मा तो वहां प्रसेन और घोड़ा दोनों मरा पड़ा था। देखिए प्रभु, किसको किसी ने मारा है, परंतु यहां पर स्मंतक मणि नहीं है। अब भगवान वहां फिर से जांच किए, जैसे सीआईडी लोग करते हैं। भगवान जांच किए तो पता चला वहां कि वहां किसी शेर के पंजे के निशान दिखलाई पड़ रहा है। भगवान समझ गए कि इस घोड़े को और प्रसेन को शेर ने मारा है, और शेर ने मारा है। यहाँ स्मंतक मणि नहीं है, इसका मतलब है शेर स्मंतक मणि को लेकर के गया है। अब भगवान शेर के पग के पंजे के निशान को देखते 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 आगे बढ़े तो आगे में शेर भी मरा पड़ा है, लेकिन वहां पर स्मंतक मणि नहीं है। भगवान समझ गए कि इसको भी किसी ने मारा है, और जिसने मारा है उसी के पास स्मंतक मणि है। अब भगवान वहां फिर छानबीन किए तो पता चला वहां से भालू का पंजे का निशान है। भगवान समझ गए कि इसको शेर को भालू ने मार करके और स्मंतक मणि को ले गया है। अब भालू के पांव के निशान को देखते 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 भगवान जब आगे बढ़े तो एक जगह गुफा में जाकर के पांव का निशान बंद हो गया था। अब भगवान समझ गए कि वह भालू इसी गुफे में है। साथियों से कहा कि साथियों, तुम लोग यहाँ रहना और रह करके प्रतीक्षा करो, मैं तुरंत जाता हूँ, तुरंत आता हूँ। बोले महाराज कब तक देखेंगे हम? बोले अरे वैसे तो मैं तुरंत आ जाऊंगा, लेकिन फिर भी यदि कोई कारणवश यदि समय लग गया तो मैं 7 दिन में अवश्य आ जाऊंगा, तब तक आप यहाँ मेरा इंतजार करना। प्यारे बंधुओं, अंदर भगवान गए। अंदर बहुत अंधेरा था। अंधेरे को पार करते करते प्रभु जब कुछ दूर अंदर गुफा में गए तो एक जगह वही स्मंतक मणि को लेकर के एक बड़ी ही सुंदरी दिव्य कन्या उस स्मंतक मणि से खेल रही थी। जैसे प्रभु परमात्मा को देखी वह कन्या तो पहली बार किसी पुरुष को देखी है। पहली बार किसी पुरुष को देख करके वो जोर से चिल्लाने लगी डर के मारे, बचाओ बचाओ बचाओ। इतने में ऋक्षराज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भालू आ गया वहां पर। ये भालू कौन है? ये वही भालू है जो त्रेता युग में भगवान राम के युद्ध जब हुआ तो युद्ध के जो महामंत्री थे हमारे ऋक्षराज जामवंत जी, वही जामवंत जी हैं जो आज इस गुफा में हैं। जैसे ही ऋक्षराज जामवंत ने देखा कि कोई पुरुष आकर के मेरी कन्या को डरा रहा है, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन बिना जाने बिना कुछ पूछे आज वह जामवंत भगवान पर झपट पड़े। घोर युद्ध होने लगी, लड़ाई होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन लड़ाई चलने लगी। भगवान केवल अपने बचाव के लिए अपने आप को बचा रहे हैं और जामवंत लगातार प्रहार ऊपर प्रहार भगवान के ऊपर कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ये लड़ाई 27 दिन तक चली। 27वें दिन में प्रभु परमात्मा ने सोचा कि अब ज्यादा टाइम तक इसके साथ खेलना नहीं है, खेल नहीं करना है ज्यादा समय तक इनके साथ। भगवान एक मुक्का मारे और जैसे एक मुक्का मारे ऋक्षराज जामवंत का नस नस ढीला हो गया, और नस नस ढीला हुआ तो जो कृष्ण भगवान जो प्रभु परमात्मा थे वो राम के रूप में नजर आने लगे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नामं वरानने। अब राम रूप में नजर आने लगे, धनुष बाण लिए हुए हैं। प्रभु को जैसे ही देखे जामवंत ने आज चरणों में गिर पड़े, कहने लगे कि प्रभु क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी, आपको पहचानने में देर कर दी, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले अब चलो पहचान तो लिए ना, अब आगे की बात करो। बोले प्रभु क्षमा कर दीजिए, आप मेरे घर मेहमान बन करके आए, आप बोले थे त्रेतायुग में कि मैं आऊंगा कह करके, प्रभु आपके ही इंतजार में मैं रुका हुआ था, आपको ही देख रहा था प्रभु, लेकिन आपको मैं पहचान नहीं पाया। भगवान बोले जामवंत जी मैं भी तो आपसे एक वादा भी मैंने भी तो किया था, आऊंगा भी बोला था, और आप एक उस समय इच्छा किए थे जब रावण और राम की युद्ध लड़ाई हुई थी प्यारे बंधुओं, तो वहां जामवंत जी को लड़ने का मौका ही नहीं मिला था। केवल सलाह देते थे, केवल गाइड करते थे, बस चुपचाप बैठे रहते, लड़ने का मौका ही नहीं मिला। लड़ाई अंत में खत्म हो गई तो जामवंत ने कहा कि प्रभु सब छोटे छोटे जितने में बानर थे सब लड़े, सब अपना अपना जौहर दिखाए, ताकत दिखाए, लेकिन प्रभु मुझे अपना ताकत दिखाने का मौका नहीं मिला।
और युद्ध ही समाप्त हो गया। भगवान बोले कि चिंता मत करिए जामुन जी, ये मौका आपको 28वें द्वापर युग के अंत में आपको मिलेगा। तो बोले प्रभु मेरा जैसा योद्धा होगा कोई? बोले बिल्कुल आपके जैसा ही योद्धा होगा, आपके बराबर के टक्कर होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो वही प्रभु परमात्मा इतने समय तक उनको बता क्यों नहीं रहते कि मैं राम हूं? इसीलिए क्योंकि उनका मन भरना था, इसीलिए भगवान ने 27 दिन तक उसे मौका दिया कि चलो अपना जौहर दिखाओ, अपना ताकत दिखाओ। और जब 27 दिन पूरा हुआ तो भगवान सोचे कि अब ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तू तो घर में लफड़ा हो जाएगा, घर वाले हड़बड़ा जाएंगे कि कन्हैया अभी तक गया है, कहाँ चला गया, कैसे नहीं आया। तो भगवान आज एक मुक्का मारे, ऋक्षराज जामन को सब याद आ गया। तब बोले प्रभु कैसे आना हुआ? बोले ऐसी सी बात है महाराज जामन जी, झूठा आरोप लगा है मुझ पर चोरी का, तो इस स्मंतक मणि को मैं लेने आया हूं। बोले महाराज बिल्कुल ले जाइए, लेकिन प्रभु मैं ऐसे नहीं दूंगा। तो बोले कैसे दोगे? तो प्रभु मैं केवल आपके इंतजार में अब तक था। त्रेता युग से अभी द्वापर युग का अंत चल रहा है, 28वां द्वापर युग का अंत चल रहा है, और एक युग प्रभु मैं और नहीं इंतजार कर सकता, और यहाँ नहीं रहूंगा अब मैं। तो प्रभु अब मुझे विदा दीजिए, मैं इस धराधाम को छोड़ करके जा रहा हूँ। ठीक है जामवती जाइए। जाऊंगा प्रभु, लेकिन ये मेरी पुत्री है जामवती, इसको आप स्वीकार कीजिए। बोले कैसे? बोले महाराज मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो ये अकेली रहेगी यहाँ, और इस गुफा में अकेली एक कन्या कैसे रह पाएगी? प्रभु इसलिए आप इसको स्वीकार कीजिए और बदले में इस मंतक मणि को दहेज के रूप में ले जाइए। और मैं तो चला। ऐसे कह करके भगवान को प्रणाम किए जामन जी, और उसी समय अपने प्राण को त्याग दिए, भगवान में जाकर के विलीन हो गए। अब भगवान सोचे कि जामवती का क्या किया जाए, अब इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्य कोई इसको तो स्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि ना तो इसके माता पिता का पता है, न किसी प्रकार के इसके खानदान का कोई पता नहीं है, तो इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान बोले चलो हम ही इसको स्वीकार करते हैं, जिसका कोई नहीं उसका हमारे गोविंद हैं। आज भगवान उनसे विवाह किए, उनको अपना नाम दिए, जीने का उनके सहारा बने प्रभु परमात्मा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब ला करके भगवान इस मंतक मणि को प्रसन्न उस समय सत्राजित को दिए। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ जब पता चला सत्राजित को कि मेरे भाई को मारने वाला कृष्ण नहीं, वो तो शेर था, और बेवजह मैंने द्वारकाधीश पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। बड़ा ही पछतावा हुआ, बहुत माफी मांगने लगा। भगवान माफ भी कर दिए, लेकिन सत्राजित ने कहा कि प्रभु मैं एक शर्त पर मानूंगा कि आप मुझे माफ कर दिए हैं। क्या? बोले मेरी पुत्री है सत्यभामा, आप इसको स्वीकार कीजिए, आप इनको पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए, तब मैं मानूंगा कि आप मुझे माफ कर दिए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान बोले और नहीं स्वीकार करूंगा तो प्रभु मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझे माफ नहीं करे हैं, इसलिए प्रभु आप स्वीकार कीजिए। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे मैं नहीं मानूंगा कि आप मुझे माफ कर दिए, और आप यदि माफ नहीं करे हैं तो प्रभु मैं इस शरीर को नहीं रखूंगा, जो कृष्ण का नहीं वो किसी और का नहीं, इसलिए प्रभु आप स्वीकार कीजिए। प्यारे बंधुओं, आज भगवान ने सत्यभामा को भी स्वीकार किया। इस तरह से भगवान की कितने रानियां हो गई? रुक्मणी, जामवती और सत्यभामा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आगे चल करके भगवान एक बार सुंदर अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो यमुना के बीच में एक युवती बैठ करके तपस्या कर रही थी, यमुना के जल के बीच में। अर्जुन जाकर के पता किए तो बोले कि मैं यमुना हूँ, मेरा एक नाम कालिंदी भी है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, और मैं श्री कृष्ण को बचपन से अपने पति के रूप में पाने के लिए ये तपस्या कर रही हूँ, और जब तक वो पति के रूप में नहीं मिलेंगे तब तक मैं यहीं बैठ करके तपस्या करती रहूँगी, जब तक मेरे शरीर में प्राण है। आज भगवान सोचे कि भाई इसको भी तकलीफ क्यों दिया जाए। आज सुंदर भगवान उनको भी अंगीकृत किए, उनको भी स्वीकार किए, और भगवान ने सुंदर
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से भगवान कालिंदी से विवाह किए। समय आया, कृष्ण जी की बुआ है मित्रविंदा, कृष्ण की बुआ की पुत्री है मित्रविंदा। ये भी जीत की है कि मैं कृष्ण को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी। भगवान इसको भी स्वीकार किए। नग्नजिती है, नग्नजित राजा की पुत्री। नग्नजित राजा प्रतिज्ञा किया है कि 7 बैल को एक साथ जो नथेगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगा, अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। लेकिन कोई नत नहीं पा रहा। अंत में नग्नजित राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैंने प्रतिज्ञा कर ली है और यदि कोई 7 बैलों को एक साथ नहीं नत लिया तो मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी। प्रभु आप आइए और आकर के इन्हें स्वीकार कीजिए। आज भगवान उनको भी स्वीकार किए। आगे चल करके कृष्ण की बुआ की पुत्री है भद्रा, ये भी अपने स्वेच्छा से भगवान से विवाह की। भद्र देश की राजकुमारी है लक्ष्मणा, इसका विवाह किसी और से होने वाला था। ये भी बचपन से भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणगानों को सुन करके प्रभु को ही अपना पति के रूप में मानती थी। ये भी जिद में अड़ी थी कि यदि पति मैं किसी को बनाऊंगी तो केवल कृष्ण है, अन्यथा मैं मर जाऊंगी कुंवारी रह करके। आज भगवान उनको भी स्वीकार किए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इस तरह से भगवान के कितने विवाह हो गए? 8। इस तरह से भगवान हमारे 8 विवाह किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। आइए सुंदर हमारे श्याम सरकार जी मनिहारी का भेष बनाते हुए चूड़ी बेचने आ रहे हैं, तो सभी भक्तों से निवेदन है श्याम सरकार का स्वागत करेंगे और दोनों हाथ उठा करके क्या कहेंगे? राधे राधे, और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आइए सुंदर भजन। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, हो छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोलिए श्याम सलोने सरकार की जय हो।
भोले बाके बिहारी लाल की जय। ओ राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, मोहन को तुरंत बुलाया, मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय हो। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी हार नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, मुझे श्याम रंग है भाया, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे, राधा ने हाथ बढ़ाया, राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ श्याम चूड़ी बेचने आया। बोले सावरे सरकार की। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जय जय श्री राधे। हेलो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आज प्रसाद हेतु, आज के प्रसाद वितरण के लिए हमारे ग्राम चुरभट्टी बड़े बस्ती से जय श्री राम समिति द्वारा, जय जय श्री राम समिति द्वारा 8 किलो जलेबी का प्रसाद वितरण किया जाएगा। जिनके सदस्य हैं, ये जय श्री राम समिति के भागीदारी कौन कौन हैं, तो हमारे श्रीमान काशीराम गौटिया जी हैं, इनके अध्यक्ष हैं, और मैं भी हूँ, और संजय कुमार साहू, कौशल प्रसाद साहू, ननकी गौटिया, सौखी लाल साहू, और हमारे बड़े गौटिया रामलाल साहू जी, सम्मे लाल साहू, श्रीमान दूधनाथ साहू, श्री पोतराम साहू, श्री राजू साहू, और श्री रमेश कुमार प्यारेलाल साहू, और श्री देवनारायण साहू। ये 12 सदस्यों द्वारा 8 किलो जलेबी का प्रसाद वितरण हेतु आज व्यवस्था किया गया है। तथा दूसरी श्रीमती खीगबाई एवं उनके सुपुत्र देवांश सिद्धार्थ जी, जो कुंकड़ी चकरदा के हैं, अब हो गए हैं कुंकड़ी चकरदा के, ग्राम चुरभट्टी में थे,
तो जिन्होंने 3 किलो जलेबी प्रसाद हेतु व्यवस्था किए गए हैं इनके द्वारा, तो इन प्रसाद व्यवस्था करने वालों की मनोकामना भगवान पूरी करे। श्री गोवर्धन महाराज जी, बांके बिहारी जी, इनकी इच्छाओं को पूरी करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से हमारे प्रभु के सुंदर 8 विवाह हुए। एक दिन भगवान ऐसे अपने महल में बैठे हुए थे, उसी समय नारद जी एक कल्प वृक्ष का फूल लेकर के भगवान को मिलने के लिए आए। क्योंकि देखिए प्यारे बंधुओं, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे गुरु के घर में, मंदिर में, या फिर रिश्तेदारी में कहीं जाते हैं मेहमान बन करके, वहां इन जगहों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ। और कथा में भी कम से कम आते हैं तो कम से कम एक तुलसी पत्र या पुष्प लेकर के आना चाहिए, खाली हाथ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो नारद जी सोचे कि भगवान के पास जा रहा हूं तो क्या ले जाऊं। तो स्वर्ग लोक से होते हुए आ रहे थे, स्वर्ग में कल्प वृक्ष का एक फूल तोड़े और लेकर के आए और भगवान को दे दिए। भगवान के साथ रुक्मणी मैया थी, भगवान रुक्मणी मैया को दे दिए फूल को। अब इधर नारद जी जब सत्यभामा के कक्ष में गए तो सत्यभामा को उस पुष्प का खुशबू महसूस होने लगा। सत्यभामा बोली कि नारद जी, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, क्या आप भी इत्र लगाते हैं? बोले नहीं मैया, ये तो मैं पुष्प लेकर के आया था कल्प वृक्ष का। बोले तो कहाँ है, दिखाइए मुझे। बोले प्रभु को दे दिया हूँ, वो ला करके आपको दे देंगे। और नारद जी चले गए। इधर जब प्रभु परमात्मा सत्यभामा के कक्ष में आए तो सत्यभामा ने पुष्प के बारे में जिक्र किया। बोले कि प्रभु, नारद जी कुछ पुष्प लाए थे। बोले हाँ देवी, लाए तो थे। तो कहाँ किए? बोले रुक्मणी को दे दिया। अब मैया नाराज हो गई कि प्रभु आप रुक्मणी से अधिक प्रेम करते हैं, हमें नहीं करते, क्योंकि रुक्मणी विदर्भ देश की राजकुमारी है, बड़े घर की बेटी है, इसलिए आप उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं। और मैं आपके एक आश्रित राज्य के राजा की पुत्री हूँ, इसलिए आप मुझे प्रेम नहीं करते। बोले अरे देवी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? जितना मैं रुक्मणी से प्रेम करता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा मैं तुम्हें करता हूँ। बोले प्रभु, यदि मुझे करते तो फूल को ला करके मुझे आप देते, रुक्मणी को नहीं देते। भगवान बोले कि अरे उस पुष्प के लिए तुम कह रही हो, तुम कहो तो मैं वृक्ष को ही उठा करके तुम्हारे आंगन में ला करके लगा दूं। बोले तो अच्छा, मेरे लिए कर सकते हो? बोले हाँ, तो लाओ। बोले चलो। भगवान तुरंत गरुड़ को बुलाए और गरुड़ में बैठ करके भगवान वहां से कल्प वृक्ष लेने के लिए द्वारकापुरी से सीधा स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगे। प्यारे बंधुओं, गरुड़ तीव्र गति से चला जा रहा है। भगवान को कुछ कार्य करना था, इसीलिए सब नाटक किए थे। जा रहे हैं गरुड़ में चढ़ करके, उसी समय बहुत से राजकुमारियों की आवाज सुनाई देने लगी। किसको? सत्यभामा को। बहुत सी राजकुमारियां भगवान को पुकार रही हैं कि हे गोविंद, हे माधव, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश प्रभु परमात्मा, आप तो पृथ्वी पर सभी के दुखों को हरण करने के लिए आप आए हैं प्रभु, लेकिन हम ऐसे क्या बिगाड़े हैं, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई प्रभु कि आज हम इतने दिन तक यहाँ दुख पा रहे हैं और आप हमारे दुख को नहीं देख रहे हैं, हमारी पीड़ा आपको दिखाई नहीं दे रही है। प्रभु आइए भगवान, और आकर के हमारी रक्षा कीजिए। परीक्षित जी पूछे कि गुरुदेव, ये कौन है, ये जो पुकार रही हैं, ये राजकुमारियां कौन हैं?
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये सभी राजकुमारियां, प्राग ज्योतिषपुर का राजा है भौमासुर। ये भौमासुर 16,100 राजकुमारियों को अपने कैद में रखा हुआ है और इसका टारगेट है कि 21,000 राजकुमारियों को एक ही मंडप में एक साथ मैं विवाह करूंगा। ऐसे राजाओं को हरा हरा करके 16,100 राजकुमारी एकत्रित करके अपने कैद में रखा हुआ है और वही राजकुमारियां भगवान को पुकार रही हैं कि गोविंद आओ और आकर के हमारी रक्षा करो। भगवान ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस आवाज को भगवान सुन रहे हैं लेकिन सुन करके भी उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सत्यभामा कहने लगी कि प्रभु, कोई आपको पुकार रही है, कोई राजकुमारियां, कोई अबला, कोई नारी आपको पुकार रही है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। बोले देवी, अरे उधर बाद में ध्यान देंगे, अभी पहले आपके लिए हमें कल्प वृक्ष लाना है। बोले नहीं स्वामी, मुझे नहीं चाहिए कल्प वृक्ष, पहले आप चलिए और चल करके उन अबलाओं की रक्षा कीजिए। बोले देवी, और कल्प वृक्ष? बोले नहीं, मुझे नहीं चाहिए प्रभु, पहले उन दुखियारियों का दुख दूर कीजिए। तुरंत प्रभु ने गरुड़ का मार्ग चेंज किया और सीधे पहुंच गए कहां? प्राग ज्योतिषपुर। वहां सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भौमासुर ने 7 किलाओं से अपने नगरी को घेरा हुआ है। बिजली का किला, पत्थरों का किला, बाण का किला, जल का किला, अग्नि का किला, धातु का, स्वर्ण का किला और वज्र का किला, ऐसे 7 किलाओं से वह भौमासुर अपने नगरी को घेरा हुआ है। कोई भी ताकत वहां प्रवेश नहीं कर सकती। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज भगवान प्रभु परमात्मा अपने चक्र सुदर्शन से उस 7 किलाओं को तोड़े हैं और तोड़ करके प्राग ज्योतिषपुर में पहुंच करके आज भौमासुर के साथ भगवान की घोर लड़ाई होने लगी। लड़ते 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 भगवान कमजोर होने लगे। भौमासुर का प्रहार बढ़ने लगा और भगवान कमजोर पड़ने लगे, भगवान हारने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उसी समय सत्यभामा ने कहा कि प्रभु, आप क्या कर रहे हैं इसके साथ, इस दुष्ट के साथ खेल कर रहे हैं। प्रभु उठिए और उठ करके इस दुष्ट भौमासुर को इसी वक्त मार दीजिए। जैसे ही सत्यभामा ने कहा कि इसको मार दो, भगवान तुरंत उठे, चक्र निकाले और एक ही बार में उस भौमासुर का सर घर से अलग कर दिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भौमासुर का जीवात्मा निकला और निकल करके भगवान में ही समावित हो गया। परीक्षित जी पूछते हैं कि गुरुदेव, आप बता रहे थे कि भगवान एकदम कमजोर पड़ गए थे, लेकिन अचानक ऐसे क्या हुआ कि सत्यभामा के कहने पर भगवान ने तुरंत एक ही बार में उसको खत्म कर दिया, पहले क्यों नहीं खत्म कर रहे थे? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये भौमासुर कौन है? ये भूमि का पुत्र है। और सत्यभामा कौन है? भूमि का अंशा अवतार है। और इस भौमासुर को वरदान मिला है कि जब तक उसकी मां ना कहे कि ये मर जाए, तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो कौन मां कहेगी अपने पुत्र को कि ये मर जाए? पुत्र भले कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। मां कैसे कह सकती है कि अपने पुत्र को कि ये मर जाए, चाहे वो कैसा भी पुत्र हो, लेकिन मां कभी नहीं कहेगी कि मेरा पुत्र मर जाए। इसीलिए उसका मृत्यु नहीं हो रहा था। प्यारे बंधुओं, आज इसीलिए भगवान ने सत्यभामा को, क्योंकि सत्यभामा पृथ्वी का अंशावतार है, इसीलिए ये सब भगवान लीला किए। सत्यभामा को वहां ले गए, कल्प वृक्ष फूल लाना ये तो एक बहाना था, भगवान को भौमासुर को मारना था और उन कन्याओं को वहां से आजाद करना था। आज उन कन्याओं को भगवान आजाद किए और भौमासुर के पुत्र को वहां का राज्य दिए। तब सभी राजकुमारियों को भगवान बोले कि राजकुमारियों, अब चलो तुम बताओ, अपना अपना एड्रेस दो कि तुम कहां से हो, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तुम लोगों के घर में पहुंचा देता हूं। राजकुमारियों ने कहा कि प्रभु, आप हमें अपने घर, हमारे घर पहुंचा तो देंगे, लेकिन घर में हमें अपनाएगा कौन? सीता माता को भी तो परीक्षा देना पड़ा, हम तो अग्नि परीक्षा दे भी नहीं सकते, हमें कौन अपनाएगा? यदि माता पिता हमें रख भी लिए तो जीवन भर हम उनके सर का बोझ बन करके रहेंगे। क्योंकि
कोई भी पुरुष हमें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम इतने दिन तक इस भौमासुर के कैद में थे। इसलिए प्रभु, हमारा कोई नहीं संसार में, यदि आप अपनाएंगे तो सही है, और नहीं अपनाएंगे प्रभु तो अब इसी वक्त हम अपने प्राण को त्याग देंगे, क्योंकि जीवित रह करके हम अपने माता पिता के लिए बोझ नहीं बनना चाहते, और इस संसार के ताना को हम नहीं सह सकते प्रभु। इसलिए आप तो हमें स्वीकार कीजिए, या हमें आज्ञा दीजिए कि हम आत्महत्या कर लें। भगवान बोले कि अरे सत्यभामा, तुम तो अच्छा जगह में फंसा दी, तुम्हारे कहने पर मैं आ गया, अब मैं क्या करूं तुम बताओ। सत्यभामा कहने लगी कि प्रभु ठीक तो कह रही है राजकुमारियां, कौन अपनाएंगे इन्हें, कौन इन्हें अपना नाम देगा, कौन इन्हें इनके जीने का सहारा बनेगा। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं है भगवान, आप इन सबको स्वीकार कीजिए। आज प्रभु परमात्मा ने उन 16,100 राजकुमारियों को स्वीकार किए, भगवान अपना नाम दिए, उनको जीने का सहारा दिए। आज सभी राजकुमारियां भगवान की प्रार्थना कर रही हैं और भगवान को धन्यवाद दे रही हैं कि प्रभु आपने अपना बनाया, प्रभु इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी राजकुमारियां क्या कह रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। आइए हम भी भजन के माध्यम से उन राजकुमारियों के साथ मिलकर के हम भी भगवान को धन्यवाद दें, क्योंकि भगवान ने हमें भी अपना बनाया, इसीलिए उनकी कथा को हम 7 दिन तक सुन पाए हैं। आइए भगवान को धन्यवाद दें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भोले बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। मीठी मीठी तालियों के साथ भोले बाबा बिहारी लाल की जय हो।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज उन्हीं 16,100 राजकुमारियों को भगवान स्वीकार किए। आगे चल कर के इंद्र से कल्प वृक्ष मांगे, इंद्र ने मना किया, युद्ध हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और इंद्र से युद्ध करके कल्प वृक्ष को गरुड़ उठा लिए, उखाड़ दिए। तब इंद्र युद्ध करके जब हार गया, ब्रह्मा जी आए, बताए, अरे मूर्ख, किससे युद्ध कर रहे हो? एक बार टकराए थे गोवर्धन, जिस समय गोवर्धन का पूजन हुआ था, आज फिर उसी से टकरा रहे हो। आज ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्र भगवान से क्षमा मांगे और बोले कि प्रभु, यदि आप इस कल्प वृक्ष को पृथ्वी पर ले जाएंगे तो पृथ्वीवासी इसका दुरुपयोग करेंगे प्रभु, इसलिए इसको मैं मना कर रहा हूं। प्रभु बोले कि देवराज इंद्र, इसे हम जब तक उस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक ये रहेगा। उसके बाद द्वारकापुरी में जितने भी जो सामग्रियां हैं, जो कुछ भी है, वो समुद्र में मेरे जाने के बाद सब विलीन हो जाएगा, चिंता मत करो। और आज भगवान कल्प वृक्ष को पृथ्वी पर लेकर आए, अपने द्वारकापुरी में समुद्र के बीच में उसको रख लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। रुक्मणी का जो भाई है, कल जिसकी कथा हम बताए थे आप लोगों को, रुक्मणी का हरण किया था। उस समय उसका भाई जो रुक्मी था, वो भगवान से युद्ध किया था। वो आज सोचने लगा कि कितना दिन हो गया, मेरी इकलौती बहन है, उससे भी मैं दुश्मनी मोल ले लिया हूं। क्या हुआ? अरे कन्या जब अपने योग्य लिए अपने योग्य वर खोजती है तो उसको हमें पसंद करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी वो जी रही है। और मैं अपनी बहन को अपने से अलग कर दिया, अपना दुश्मन बना लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज सुंदर रुक्मी भगवान कृष्ण के पास संदेश भेजे कि हे द्वारकाधीश, मैं आपसे दुश्मनी लेकर के पछता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस दुश्मनी को हम खत्म करें और ये जो रिश्ता है, इस रिश्ता को और थोड़ा मजबूत बनाएं। इसलिए प्रभु, हे द्वारकाधीश, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी एक पुत्री है जिनका नाम है रुक्मती, और आपके पुत्र है प्रद्युम्न। इन दोनों का विवाह कर देते हैं, इससे हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। भगवान बोले तो अच्छी बात है भाई, जब रिश्ता मजबूत हो रहा है तो बिल्कुल उसको बनाए रखना चाहिए। भगवान बारात लेकर के गए प्रद्युम्न जी महाराज का, और सुंदर रुक्मी के पुत्र रुक्मी के जो पुत्री थी रुक्मती, उनका विवाह रुक्मणी के पुत्र अर्थात भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी के साथ संपन्न हुआ। समय आने पर इन्हीं प्रद्युम्न की पत्नी रुक्मवती के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जब बड़ा हुआ तो फिर से रुक्मणी के भाई रुक्मी ने फिर कृष्ण से कहा कि प्रभु, आपका पोता भी बहुत बड़ा हो गया है और मेरी भी एक पोती है, नतनीन है रोचना, तो प्रभु हम इन दोनों का विवाह कर देते हैं, इसमें रिश्ता और गहरा हो जाएगा। बोले तो और अच्छी बात है, करो। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज भगवान के पौत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह रुक्मणी के भाई रुक्मी के पौत्री के साथ संपन्न हुआ, रोचना के साथ। और इसी विवाह में शिशुपाल, दंतवक्र, दुर्योधन, ये सब आए हुए थे। और इन सभी ने मिल करके रुक्मी को भड़का दिया कि अरे, जिसने तुम्हारी बहन का हरण किया उसको तुम माफ कर दिए, अपना पुत्री भी दे दिए, और आज अपनी नतनीन को भी उसी के यहाँ बहू बना कर भेज दिए। तुम जैसा मूर्ख संसार में कोई नहीं होगा। भड़का दिए, और भड़काए तो रुक्मी युद्ध के लिए तैयार हो गया। बलराम जी सबको मार डाले,
रुक्मी को भी मार डाला और जितने ये सब भड़काए थे सब भाग गए। रुक्मी का वध हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब आकर के सुंदर द्वारकापुरी में सब रहने लगे। इसी बीच सुखदेव जी कहते हैं कि राजन एक जगह घटना घट रही है। कहां? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सोनितपुर का राजा है बाणासुर, जो शिव जी का परम भक्त है। इसकी एक पुत्री है जिसका नाम है उषा। उषा को मां पार्वती वरदान दी है कि जो सपने में राजकुमार जो तुम्हें दिखलाई पड़ेगा वही तुम्हारा पति बनेगा। आज उषा स्वप्न देखती है और स्वप्न में अनिरुद्ध को देखती है। सुबह उठ करके अपनी सखी, उसकी एक सखी है जिसका नाम है चित्रलेखा, वो चित्र बनाने में इतनी माहिर है कि ब्रह्मांड के किसी भी जीव के वो चित्र बना सकती है। चित्र बनाने लगी, पूरा ब्रह्मांड का जितने भी मनुष्य हैं, देवी देवता, सबका चित्र बनाए। अंत में लेखनी पहुंची कहां? द्वारका नगरी। द्वारका नगरी पहुंची, कृष्ण का चित्र बनाया। उषा ने कहा कि चित्रलेखा खुशबू यहीं से आ रहा है, आ रही है खुशबू, यही है वो राजकुमार, आगे बढ़ाओ। अब चित्रलेखा ने प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया। उषा बोली कि बस चित्रलेखा यही कहीं है, बस उम्र का फर्क है, बाकी सेम टू सेम यही है जिस राजकुमार को मैंने स्वप्न में देखा है। तब उस समय उषा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया। जैसे अनिरुद्ध का चित्र बना, उषा हाथ रख दी उस चित्र में, बोली कि चित्रलेखा यही वो राजकुमार है जिसे मैंने स्वप्न में देखा है। बोले कि राजकुमारी जी, ये तो द्वारका के राजा श्री कृष्ण के पौत्र हैं। बोले बस देवी, इसी को मैंने देखा है, अब कुछ भी करके तुम इस राजकुमार को मेरे पास लाओ। चित्रलेखा मायावी थी, तुरंत गई द्वारकापुरी और रात्रि में अनिरुद्ध सोया हुआ था, उसको उठा करके ले आई और उषा के कक्ष में छोड़ दी। सुबह उठा अनिरुद्ध, देखा कि अरे मेरा कक्ष नहीं है। सामने देखा तो उषा नीचे में बैठी हुई थी। उषा ने पूरा घटनाक्रम अनिरुद्ध जी को सुना दिया। सुन करके अनिरुद्ध और उषा दोनों वहीं पर गांधर्व विवाह किए और वहीं कुछ दिन रहने लगे। एक दिन बाणासुर के सैनिकों ने उषा के कक्ष से उषा और किसी पुरुष की आवाज को सुनकर के बाणासुर को बता दिया। बाणासुर तुरंत अनिरुद्ध को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, चित्रलेखा कहने लगी कि अनिरुद्ध जी आप चिंता मत कीजिए, आज रात्रि के समय में मैं आपको यहाँ से अपने माया से निकाल करके आपको ले जाऊंगी, आप दोनों को, आप चिंता मत कीजिए। अनिरुद्ध ने कहा कि नहीं चित्रलेखा, ऐसे मत करना, मैं कायर नहीं हूँ। हाँ, यदि तुम चाहती हो, हमारे लिए कुछ मदद करना चाहती हो, तो बस तुम एक काम करना, हमारे घर में जा करके हमारे पिताजी और दादाजी को संदेश दे देना। वो लोग आएंगे और युद्ध करके इस बाणासुर को हरा करके हमको ले जाएंगे। चित्रलेखा जा करके भगवान श्री कृष्ण को ये समाचार सुना दी कि अनिरुद्ध को बाणासुर कैद में कर दिया है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, फिर क्या था, भगवान आक्रमण कर दिए। बाणासुर उनका 1000 भुजा है, भगवान उनके 998 भुजाओं को काट दिए, 2 भुजा बचा। तब उस समय शंकर भगवान आए और बोले कि बाणासुर, ये कोई मामूली इंसान नहीं, ये परमात्मा है जो पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए आए हैं और उनसे तुम युद्ध कर रहे हो। यदि तुम मेरे भक्त हो तो जाओ, उनके चरणों में गिर जाओ, क्योंकि जो कृष्ण का भक्त नहीं है वो कभी भी सपने में मुझे पा नहीं सकता। जाओ। शिव जी के कहने पर आज बाणासुर भगवान के चरणों में गिर गया और सुंदर अपनी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ करके सुंदर उन दोनों को विदा किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से भगवान अपनी लीला करते हुए, पृथ्वी के भार को हल्का करते हुए लीलाओं को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। एक दिन की बात है, भगवान के बच्चे लोग घूमने के लिए जंगल में गए थे। जंगल में एक कुआं था और कुआं में जैसे बच्चे लोग झांक करके देखे तो देखते क्या है, उस कुएं में बहुत बड़ा एक गिरगिट पड़ा हुआ था। गिरगिट अर्थात जाना था ना, काला का था, टेटका है ना, तो बहुत बड़ा वहां पर गिरगिट था उस कुएं में। इतना बड़ा था, विशाल था उसका शरीर कि देख करके बच्चे लोग डर गए और डर करके घर में आकर के भगवान को बताया कि ऐसी ऐसी बात है।
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज भगवान वहीं पर गए और देखे कुआं में बहुत बड़ा विशाल काय गिरगिट पड़ा है। भगवान जैसे ही स्पर्श किए, भगवान के स्पर्श छूते ही वह गिरगिट दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लिया, दिव्य पुरुष बनकर के वहां पर खड़ा हो गया और भगवान को प्रणाम करने लगा। भगवान ने पूछा कि अरे तुम कौन हो और इस गिरगिट के तन में कैसे पड़े थे? तब उस गिरगिट ने बताया कि प्रभु, मैं नृग हूं, मेरा नाम नृग है, मैं सूर्यवंशी राजा हूं, मेरा नाम नृग है। प्रभु, मैं रोज हजारों गायों का दान करता था, 1000 गाय रोज दान करता था ब्राह्मणों को। वो भी ऐसे गाय नहीं कि आजकल अब घर में जरूरत नहीं है तो दान कर दो महाराज लो, वैसे वाला नहीं। मैं महाराज ऐसे गाय का दान करता था प्रभु जो सवत्सा हो, अर्थात दूध देने वाली हो, और उसमें भी उनके सिंग में सोना लगाता था। मैं सोना से उनके सिंग को सजाता था, खूर में सोना लगाता था और हर प्रकार के सजा करके नित्य रोज प्रतिदिन मैं 1000 गाय का दान करता था। अरे तो तुम 1000 गाय के दान करते थे, उसके बाद भी गिरगिट बन गए? प्रभु, यही तो एक गलती हो गई मुझसे। क्या? बोले कि प्रभु, एक दिन मैं ऐसे ही एक ब्राह्मण को एक गाय दान किया था, तो ब्राह्मण अपने घर में लेकर के गया उस गाय को, और अगले दिन वही गाय वो ब्राह्मण के घर से छूट करके वो मेरे गौशाले में आकर के अन्य गायों के साथ मिल गई। अब मैं नहीं समझ पाया कि ये गाय को मैं ब्राह्मण को दे चुका हूं, क्योंकि मेरे पास तो लाखों गाय हैं, रोज मैं 1000 गाय दान करता हूं, तो गायों को कैसे पहचान पाता। इसीलिए उस गाय को मैं आज अन्य किसी ब्राह्मण को मैं दान में दे दिया। अब वो कल वाला ब्राह्मण जिसको मैं कल इस गाय को दान दिया था, वो खोजते खोजते आ रहा था, और आज इस गाय को जिस ब्राह्मण को मैं दिया था वो उसी गाय को लेकर के जा रहा था। रास्ते में दोनों की भेंट हो गई और दोनों आपस में झगड़ने लगे कि वो कहने लगा कि मेरा गाय हो, कहने लगा मेरी गाय है। ऐसे दोनों झगड़ते झगड़ते मेरे पास आए। मुझसे पूछा कल वाले ब्राह्मण ने कि महाराज, हे राजा नृग, तुमने कल मुझे गाय दान की थी ना? बोले हाँ महाराज। आज वाले ने कहा कि महाराज, तो इसको कल गाय दान की थी तो आज मुझे क्यों किए हो? अब ऐसे दोनों आपस में बहस करने लगे। अब नृग के पास कोई जवाब नहीं था। नृग ने बस यही कहा कि महाराज, आज वाले से कहा कि महाराज जी, आप एक कल वाले को इस गाय को दे दीजिए और इसके बदले में आप जो चाहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। आज वाले ब्राह्मण ने कहा कि नृग, क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो, मुझे लोभी समझते हो? अरे जो दान में मुझे मिल गया है यही मेरे लिए सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नृग ने कल वाले से कहा कि महाराज जी, ये आज वाले को इस गाय को ले लेने दीजिए, इसके बदले में आप चाहें तो मेरा पूरा राज्य ले लीजिए, लेकिन महाराज आज वाले को इस गाय को ले जाने दीजिए। कल वाले ने कहा कि अरे मूर्ख राजा, तू मुझे भिखारी समझता है, लोभी समझता है? तूने कल मुझे दान किया था कि नहीं? अब राजा के पास कोई सवाल नहीं, बस सर को ऐसे हिलाने लगा। ब्राह्मणों ने कहा कि अरे मूर्ख राजन, उसी गाय को बार बार दान करता है और आज जब पूछ रहे हैं तो तेरे पास जवाब नहीं, सर को गिरगिट की तरह हिला रहा है। जा इसी वक्त तू गिरगिट बन जा। प्यारे बंधुओं, आज वही 1000 गाय का दान करने वाला नृग राजा एक छोटी सी गलती की वजह से, ब्राह्मणों के श्राप से आज गिरगिट बन करके पड़ा हुआ था। आज भगवान उसका भी उद्धार किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान सुंदर एक दिन नारद जी सोचे कि चलो तो संसार में देखते हैं कि जिनके घर में 2-4 जने हैं उनके घर में तो कांव कचर होता रहता है। तो भगवान के तो 16,108 रानियां हैं, सबके 10-10 बेटे हैं, 1-1 बेटियां हैं। अब कितना है जोड़ लीजिए, कितना बड़ा परिवार है। नारद जी सोचे कि चलो जा करके देखा जाए कि भगवान कैसे संभाल रहे हैं इतने को। नारद जी आए और भगवान को देखे तो किसी रानी के पास भगवान कथा सुना रहे हैं, किसी की रानी के यहाँ भगवान चाय पी रहे हैं, किसी रानी के यहाँ भोजन कर रहे हैं, किसी रानी के यहाँ सुंदर ज्ञान की चर्चा चल रहा है, किसी रानी के यहाँ भक्ति की चर्चा हो रही है। ऐसे 16,108 रानियों के महल में नारद जी गए, हर घर में भगवान को देखे और हर घर में सत्संग हो रहा था।
देख करके वह नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वहां से चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी बीच एक दिन प्रभु अपने दरबार पर बैठे हुए थे। उसी समय एक ब्राह्मण आया, और वह ब्राह्मण कहां से आया था? मगध देश से। मगध का राजा है जरासंध, वहीं से वो ब्राह्मण आया था और वो संदेश लाया था क्या? वहां बहुत सारे राजाओं को वह जरासंध बंदी बना करके अपने कारागृह में रखा था, और इसका भी प्रण था कि 21,000 राजाओं को एक साथ बलि दूंगा। सबको जीत करके अपने कैद में, जेल में बंद करके रखा था। वही बंदी राजाओं ने इस ब्राह्मण द्वारा भगवान को संदेश भिजवाए भगवान के पास कि प्रभु आइए और आकर के इस जरासंध के चंगुल से हमें मुक्त कीजिए। प्यारे बंधुओं, जैसे ही भगवान सुने, जाने के लिए तैयार हुए, उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी संदेश लाए कहां से? हस्तिनापुर से। पांडव लोग चाह रहे हैं कि हम राजसु यज्ञ करें। अब भगवान आश्चर्य में पड़ गए कि मुझे कहां जाना चाहिए पहले। यदि उन राजाओं को बचाने के लिए जाता हूं तो अभी मन है पांडवों का राजसु यज्ञ करने का। यदि मैं राजाओं को बचाने जाता हूं और कहीं मेरे आते तक यदि पांडवों का मन राजसु यज्ञ करने से यदि हट गया तो भी गड़बड़ होगा, मेरे वजह से यज्ञ रुक जाएगा। और यदि मैं पांडवों के पास इस राजसु यज्ञ करने का जो मीटिंग कर रहे हैं उसमें यदि मैं जाता हूं और यहाँ यदि मुझे देरी हो गई और वो बंदी राजा, यदि जो बंदी राजा हैं वो यदि कुछ गलत रास्ता चुन लें, यदि आत्महत्या कर लें तो भी गड़बड़ हो जाएगी, क्या करें? आश्चर्य में पड़ गए भगवान। तब उद्धव को बुलाए। उद्धव महाज्ञानी हैं और भगवान के परम मित्र हैं और मंत्री भी हैं। उद्धव से पूछा गया कि उद्धव तुम बताओ, इस विषम परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तब उद्धव जी सलाह दिए कि प्रभु आप राजसु यज्ञ के पहले पांडवों के पास जाइए हस्तिनापुर। राजसु यज्ञ करने के लिए सभी राजाओं को अपने बस में करना पड़ेगा, सभी की सहमति लेनी पड़ेगी। तो महाराज एक काम करिएगा, पांडवों को आश्वासन दीजिए यज्ञ करना है और विश्व विजय के लिए निकलिए, और विश्व विजय के लिए निकलने के लिए आपको केवल जरासंध को हराना पड़ेगा। जरासंध को हरा दिए तो बाकी सब राजा अपने आप आपके यज्ञ में सब शामिल हो जाएंगे, कोई फिर उसमें टांग नहीं लड़ाएंगे, कोई यज्ञ में बाधा नहीं पहुंचाएंगे। प्यारे बंधुओं, भगवान वैसे ही किए। हस्तिनापुर गए, यज्ञ का सुनिश्चित समय फिक्स किए और विश्व विजय करने के लिए अर्जुन और भीम को लेकर के चले गए। कहाँ? मगध देश, जरासंध के पास। क्योंकि उस समय केवल अकेला एक जरासंध ऐसा बलवान था जो धर्म के बिल्कुल विरुद्ध था। अन्य और राजा हैं धर्म के विरुद्ध, लेकिन ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसको हरा पाना किसी के बस के बात नहीं था। अर्जुन, भीम और भगवान वहां ब्राह्मण के रूप बना करके गए और जरासंध ने ब्राह्मणों का खूब सेवा करता था, क्योंकि जानता था ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं बलवान बना हूं और ब्राह्मणों के आशीर्वाद जब तक मेरे पास है कोई मुझे हरा नहीं सकता। अब ब्राह्मण समझ करके तीनों की खूब खातिरदारी करे, खूब उनकी सेवा सत्कार किए और अंत में पूछे कि बताइए ब्राह्मण देवता, और आप लोगों के लिए क्या करूं, क्या मदद चाहिए, क्या चाहिए आप लोगों को बताइए। तब जो ब्राह्मण के वेश में थे भगवान बोले कि हे जरासंध, हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध बोले, अरे ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण हो, आपसे मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं? तब भगवान बोले कि जरासंध, हम ब्राह्मण नहीं, हम कौन है देखो। तब भगवान अपने असुर रूप में आए, भीम, अर्जुन तीनों। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जरासंध कहने लगे वो हो तो तुम लोग हो, तभी मैं सोच रहा था कि युद्ध कैसे मांग रहे हो। ठीक है, मैं युद्ध करूंगा, तो वो किससे करोगे बताइए।
बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जरासन ने भीम से लड़ने के लिए स्वीकार किया कि मैं भीम से लड़ूंगा। गदा युद्ध होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तब भगवान ने इशारा किया, एक तिनका उठाए प्रभु और तिनका को बीच से फाड़ दिए और फाड़ करके इधर वाला इधर फेंक दिए, इधर वाला इधर फेंक दिए। भीम ने वैसे ही किया, जरासन को पटका और पटक करके दो भागों में चीर दिया और एक को इधर फेंक दिया, एक को इधर फेंक दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इससे पहले एक बार भगवान बताए थे तो भीम दो टुकड़े में चीर दिए उसको, जरासन को, और ऐसे फेंक दिए, इधर वाले को इधर, इधर वाले को इधर, तो वो जुड़ जाता था वो। तब भगवान फिर बताए, इधर इस साइड वाले को इधर फेंकना है, इस साइड वाले को इधर फेंकना है, और वैसे ही फेंका गया चीर करके। तब जरासन की मृत्यु हुई। परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव, वो जरासन क्यों जुड़ जाता था? ऐसी क्या शक्ति थी उसमें जो फट जाने के बाद भी उसका शरीर फिर से जुड़ जाता था? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यह जरासन मगध के राजा बृहद्रथ का पुत्र था। इसकी दो पत्नियां थीं बृहद्रथ के, जो दोनों काशी राज की जुड़वा बेटी थी। तो काशी राज के जुड़वा बेटी के साथ बृहद्रथ का विवाह हुआ था। इनके कोई संतान नहीं थे। तो बृहद्रथ ने एक ब्राह्मण के पूजन किया और उस चंड कौशिक नामक संत ने बृहद्रथ को एक आम का फल दिया और बोले कि महाराज, इसको अपने पत्नी को खिला दीजिए, तो वो गर्भवती होगी और सुंदर बलवान पुत्र होगा। अब बृहद्रथ आकर के अपने पत्नी को दिए, लेकिन उसकी दो पत्नियां हैं। बृहद्रथ ने सोचा कि एक पुत्रवान बनेगी, एक ऐसे ही रहेगी, तो ऐसे में नहीं बनेगा। इससे अच्छा है इस फल को काट करके दोनों को आधा आधा खिला देता हूं। और बृहद्रथ ने उस संत के दिए हुए, चंड कौशिक ऋषि के दिए हुए आम के फल को दो टुकड़े में काट दिए। एक टुकड़े को अपनी छोटी रानी को और एक टुकड़े को बड़ी रानी को खिला दिए। समय आने पर दोनों गर्भवती हुई, परंतु इन दोनों के गर्भ से आधा आधा शरीर, बालक का आधा आधा शरीर पैदा हुआ। अब राजा डर गए और डर करके उस आधे आधे शरीर को ले जाकर के जंगल में फेंक दिए। उसी समय एक जरा नाम की राक्षसी आ रही थी। इन दोनों मांस के पिंड को देख करके वो दोनों को जोड़ दी, और जैसे ही दोनों को आपस में यहां तक लाई, अपने आप वो जुड़ गए और जुड़ करके वह बालक रोने लगा। राक्षसी भी डर गई कि अरे क्या है, और वहीं पर छोड़ करके वो भग गई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी जरा नाम की राक्षसी ने संधि, जरा यानी कि वो राक्षसी थी तो संधि की थी, इसीलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसीलिए वो बार बार जुड़ जाता था। क्यों? क्योंकि उसका शरीर ऐसे बना था कि जैसे चुम्बक को यदि अलग अलग भाग में रखोगे तो चुम्बक चिपकता नहीं है, लेकिन उसको आमने सामने जैसे ही रहेगा उसका दिशा एक बनता है। यदि वैसे रखे तो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। ऐसे ही वो यदि वही सेंटर में रहा तो वो जुड़ जाता था, यदि उस सेंटर को अलग अलग कर दिया जाए तो वो कभी नहीं जुड़ता। ऐसे ही जरासंध बार बार जुड़ जाता था। जब भगवान बताए अलग अलग फेंके तब वह नहीं जुड़ा। इस तरह से जरासंध को मार करके भगवान बंदी राजाओं को मुक्त किए। सब राजाओं ने रासु यज्ञ के लिए सहयोग दिए। अब रासु यज्ञ में इसका अध्यक्ष किसे बनाया जाए, सबने एक स्वर में कहा कि कृष्ण को, लेकिन वहां पर शिशुपाल था, वो मना कर दिया कि कृष्ण, इसके नाम माता पिता के पता है, न इसका जात का पता है, चोर है, इतने इतने रानी रखा हुआ है, पत्नी रखा हुआ है। ऐसे असभ्य व्यक्ति को इतने बड़े रासु यज्ञ का अध्यक्ष हम नहीं बना सकते। अनेक प्रकार के भगवान को गाली देने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ही 101 गाली पूरा हुआ, आज भगवान चक्र निकाले और चक्र निकाल करके तुरंत शिशुपाल के धड़ को सर को धड़ से अलग कर दिए। परीक्षित जी ने यहां फिर प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये 101 गाली भगवान क्यों सहे, 100 गाली क्यों सहे, पहले ही क्यों नहीं मार दी उसको? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये शिशुपाल जो है ना, भगवान की बुआ का पुत्र है, भगवान के कृष्ण के बुआ का ये लड़का है। जिस समय इसका जन्म हुआ ना, तो
तो इसका 3 हाथ था, 3 पैर थे, 3 आंख थे। तब इनके घर वाले डर गए, उसको ले जाकर के जंगल में छोड़ना चाहे, लेकिन संतों ने कहा कि देवी चिंता मत करो, किसी के नजर पड़ने से इसका जो एक्स्ट्रा अंग है वो सब गायब हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, जिसके नजर पड़ने से इसका एक्स्ट्रा अंग बाहर होगा, गायब होगा, उसी के हाथों से इसकी मृत्यु होगी। अब सब बालक हुआ है सोच करके सब देखने गए, भगवान कृष्ण भी गए। कृष्ण के नजर पड़ते ही उनका जो एक्स्ट्रा अंग था वो सब गायब हो गया। अब उसकी बुआ, कृष्ण की बुआ शिशुपाल की माँ भगवान के चरणों में गिर गई, कहने लगी कि पुत्र, ऐसे ऐसे संत बताए थे तुम मेरे पुत्र को मत मारना। बोले बुआ, मैं बिल्कुल आपके पुत्र को मैं भला क्यों मारूंगा, लेकिन हाँ माँ, बुआ जी देखिए, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं इसका 100 गलती माफ करूंगा, लेकिन 100 से ज्यादा हो गया तो बुआ जी मैं नहीं करूंगा। बोले नहीं पुत्र, मेरा पुत्र ऐसी गलती नहीं करेगा। प्यारे बंधुओं, इसीलिए 100 गलती तक भगवान क्षमा कर रहे थे। जैसे 100 से 1 ऊपर हुआ, भगवान तुरंत चक्र निकाले और उसके सर को धड़ से अलग कर दिए। अचानक में चक्र चलाते समय भगवान की उंगली कट गई, उंगली से थोड़ा सा रक्त बहने लगा। प्यारे बंधुओं, उसी समय द्रौपदी मैया वहां पर थी। द्रौपदी ने देखा कि कृष्ण की उंगली से रक्त बह रहे हैं। यज्ञ में दीक्षित होने के लिए जो वस्त्र धारण की थी, नया साड़ी पहनी थी, यज्ञ में प्रवेश करने के लिए सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कृष्ण के छोटे से उंगली कटने से आज द्रौपदी अपने कीमती साड़ी को, यज्ञ में दीक्षित साड़ी को फाड़ दी और फाड़ करके भगवान कृष्ण के उंगली में पट्टी बांधी। प्यारे बंधुओं, इसी साड़ी के टुकड़े के बदले को चुकाने के लिए मेरे प्रभु ने जिस समय दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था, उस समय भगवान उसी साड़ी के टुकड़े के बदले में उसका बदला चुकाने के लिए भगवान स्वयं साड़ी के रूप में प्रकट हुए और द्रौपदी के रक्षा किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, यज्ञ पूर्ण हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक दिन भगवान सुंदर अपने महल में रुक्मणी के साथ बैठे हुए थे और रुक्मणी के साथ बैठ करके सुंदर आपस में दोनों चर्चा कर रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उसी समय रुक्मणी मैया प्रभु से पूछने लगी कि प्रभु, आप अपने बचपन की कुछ कहानी बताइए। उधर की कहानी तो मैं सुन चुकी हूँ, आप कैसे ब्रजमंडल में, गोकुल में, मथुरा में क्या करते थे सबको जानती हूँ, लेकिन वहां से जब मथुरा आए, आप मथुरा से पढ़ने गए, उसके बाद क्या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बना, कोई दोस्त यार? जैसे ही मित्र के बारे में रुक्मणी ने पूछा, आज भगवान की आंखों से अश्रु बहने लगे। भगवान को गरीब मित्र सुदामा याद आ गए, भगवान रोने लगे। मैया कहने लगी कि स्वामी क्या हुआ, आप रो रहे हैं? भगवान कहने लगे कि रुक्मणी, ये गम के आंसू नहीं, ये तो खुशी के आंसू है। मेरे ऐसे परम मित्र थे, जानती हो रुक्मणी, मैं जब मुझे कुछ किसी प्रकार की वहां गुरुजी के घर में यदि सजा होती तो हम, मेरा मित्र मेरे साथ वो भी जानबूझ करके पाठ को भूल जाता था ताकि मेरे कृष्ण को अकेला दंड ना भोगना पड़े, अकेले सजा ना भोगना पड़े। वो बहुत सुंदर है रुक्मणी, इतना मुझे चाहता है, इतना मुझे मानता है, क्या बताऊं। बोले स्वामी, कैसे मित्रता हुई थी, जरा उसके बारे में मुझे बताइए ना। भगवान कहने लगे कि रुक्मणी, जिस समय हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन सांदीपनी मुनि के आश्रम जब जा रहे थे तो हमें अक्रूर जी छोड़ने जा रहे थे। रथ में हम बैठे थे, दोनों भाई बलराम और मैं रास्ते में जा रहे थे तो एक जगह में रुक्मणी हमने देखा कि एक वृक्ष के नीचे में एक ब्राह्मण कुमार बैठा हुआ है। कपड़े उसके फटे हुए हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, एक फटे पुरानी पोटली रखा हुआ है कपड़े का, और पेड़ के नीचे में बैठा हुआ है। उसे देख करके ही पता चल रहा था कि ये गरीबों का राजा है, गरीबी से ग्रस्त है। मैंने देखा और देख करके मैंने अक्रूर से कहा कि चाचा, काका, गाड़ी, रथ को थोड़ा रोकिए। काका ने जैसे ही गाड़ी रथ रोकी,
मैं तुरंत उतर करके उसके पास गया, तो जा करके जब पास में मैं देखा, रुक्मणी जानते हो उसके पैर में इतने कांटे चुभे हुए थे, इतने कांटे चुभे हुए थे कि पैर से ज्यादा तो उसके पैर में कांटा दिख रहे थे, रक्त बह रहा था, बहुत दुखी था वो। मैंने कहा कि क्योंकि वो जने भी धारण किए थे, मैं समझ गया कि ब्राह्मण है। मैंने पूछा कि हे ब्राह्मण कुमार, आप कौन हैं? तब उसने अपना परिचय दिया, कहा कि मैं सुदामा हूं। मैंने पूछा कि कहां जा रहे हो विप्र जी, ब्राह्मण देवता? बोले सांदीपनि के आश्रम जा रहा हूं पढ़ाई करने के लिए। मैंने कहा कि ब्राह्मण जी, हम भी वहीं जा रहे हैं, चलिए हमारे साथ रथ में चलिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं, मुझे चलने की आदत है, आज तो आप रथ में चढ़ा लेंगे, लेकिन यदि इसकी आदत मुझे लग गई तो कल मुझे कहां से रथ ढूंढूंगा। इससे अच्छा है पैदल चलने की मुझे आदत है, मुझे पैदल ही अच्छा लगता है। ये शानो शौकत का जीवन मैं नहीं जीना चाहता, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप लोग जाइए, मैं आ रहा हूं। भगवान बहुत जिद किए और भगवान उनके पैर को देख करके पैर से कांटा निकालने लगे। वह ब्राह्मण देवता सकुच गए सुदामा जी कि इतना बड़ा राजकुमार है, मेरे पैर को छू रहा है, हटा लिए पैर को। बोले नहीं नहीं कन्हैया, तुम मेरे पैर को मत छुओ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान जबरदस्ती उनके पैर को पकड़ करके कांटे को निकालने लगे। कोई कांटा नहीं निकलता तो भगवान अपने मुख से दांतों से चाप करके कांटे को निकालते थे। सुदामा की आंखों से अश्रु बहने लगे। भगवान बोले कि हे सुदामा जी, आज से मैं आपको अपना मित्र मानता हूं, आज से आप मेरे मित्र हैं, मैं आपको अपना मित्र बनाता हूं। सुदामा ने कहा कि नहीं कृष्ण, आप कहाँ बड़े घर के राजकुमार हैं, मैं कहाँ एक गरीब ब्राह्मण, और मित्रता बराबर में होनी चाहिए। भगवान बोले कि नहीं सुदामा जी, मित्रता संपन्नता को देख करके, धन को देख करके नहीं होती। मित्रता तो दो दिलों का मिलन होता है, दो विचारों का मिलन है, दो आत्माओं का मिलन है। इसमें धन संपत्ति को, संपन्नता को इसमें बीच में नहीं लाया जाता। सुदामा जी, आप मेरे मित्र हैं। सुदामा ने कहा कि मित्र, आप मेरे मित्र बन रहे हैं, लेकिन क्या जीवन भर आप इस मित्रता को निभाएंगे? भगवान बोले हंसते हुए कि सुदामा जी, क्या आपको शक है? मैं आपको मित्र बना रहा हूं, कभी परीक्षा लेकर के देख लेना। यदि जिस दिन मैंने इस मित्रता को भूल गया, उस दिन आप कहना। प्यारे बंधुओं, आज कृष्ण सुदामा को जबरदस्ती अपने रथ पर बैठाए और पढ़ने के लिए गए सांदीपनि आश्रम में। सांदीपनि के आश्रम में उज्जैन में जाकर के सुंदर भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा वहां पढ़ाई किए। एक दिन की बात है, समिधा हवन की लकड़ी की कमी थी। प्यारे बंधुओं, उस समय सांदीपनि ने कृष्ण और सुदामा जी को लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजा। जैसे ही जंगल जाने लगे कृष्ण और सुदामा जी, उसी समय गुरु माँ आई और एक चना का पोटली उनको दी। बोले कि कन्हैया, हे सुदामा, यदि भूख लगे तो इस चने को खा लेना। प्यारे बंधुओं, आज सुदामा और कृष्ण चले गए समिधा लेने के लिए। लकड़ी तोड़ते तोड़ते शाम का समय हो गया। शाम के समय बारिश होने लगी तो प्यारे बंधुओं, आज भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों एक पेड़ में चढ़ गए। भगवान देखे कि कहीं मेरा मित्र सुदामा भीग न जाए। प्यारे बंधुओं, इसलिए हमारे प्रभु आज सुदामा नीचे डाल में बैठे हैं और ऊपर में भगवान अपने पीताम्बरी को ओढ़ करके बैठे हैं, ताकि बारिश का पानी मेरे मित्र को ना भिगो दे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, रात्रि का समय हो गया, बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है, दोनों ऊपर में बैठे हुए हैं। उसी समय सुदामा ने कहा कि कन्हैया, भूख लगी हो तो इस चने को खा लेते हैं। प्रभु ने कहा कि नहीं मित्र, अभी तो मुझे भूख नहीं लग रही है, आपको लगी है क्या? सुदामा ने कहा कि मित्र, हाँ, थोड़ा थोड़ा भूख तो मुझे सता रही है। भगवान बोले ठीक है मित्र, आप खा लीजिए और मेरा हिस्सा का रख लीजिए। सुदामा चने को खाने लगे और खाते खाते प्यारे बंधुओं, पूरे चने को ही सुदामा खा गए, भगवान के हिस्से को भी खा गए।
जब कुछ देर बाद भगवान अपने हिस्से के चने मांगे, सुदामा ने झूठ बोल दिया, कहा कि मित्र, आपका हिस्सा का चना हाथ में रखा था, बारिश के वजह से हाथ भीग गया था, गीला था, इसलिए वो नीचे गिर गया। भगवान बोले कोई बात नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यह चना श्रापित चना था, यह चना श्रापित था। शायद सुदामा, शायद, गारंटी तो नहीं है, शायद सुदामा को पता था कि यह चना श्रापित है, इसीलिए सुदामा ने अकेले खा लिया। वो चना कैसे श्रापित था कि जो भी उस चने को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। सुदामा ने सोचा कि मेरा मित्र गरीब ना हो, मैं भले गरीब हो जाऊं लेकिन मेरा मित्र गरीब ना हो, इसीलिए शायद सुदामा ने उस चने को खा लिया। परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव, चना कैसे श्रापित था? सुखदेव जी तब बताते हैं कि राजन, एक बुढ़िया थी, वो भिक्षा मांग करके अपने जीवन चलाती थी। उस बुढ़िया को आज 4-5 रोज से कुछ नहीं मिला था। इसी बीच 4-5 दिन बाद शाम के समय में चना मिला और वो बुढ़िया उस चने को लेकर के घर आई। रात्रि का समय हो चुका था। बुढ़िया मैया सोचने लगी कि रात्रि तो बहुत हो चुकी है, अब अभी तो रात ऐसे ही कट जाएगी, कल के लिए इसको बचा करके रख लेती हूँ, कल इसको खा लूंगी। ऐसे सोच करके वो बुढ़िया अपने सिरहाने में तकिए के पास रख दी और सो गई। इसी बीच 2 चोर वहां चोरी करने के लिए गए, ये सोच करके कि शायद ये बुढ़िया रोज भिक्षा मांग मांग करके धन इकट्ठा करके रखी होगी। चारों तरफ कुटिया में खोजे, कुछ नहीं मिला। वही चन्या का पुड़िया मिला, सोचे कि कुछ होगा इसमें, और वो चोर लेकर के जाने लगे। उसी समय अचानक एक बर्तन में एक चोर टकरा गया, बर्तन गिर पड़ा और बर्तन के गिरने की आवाज को सुनकर के बुढ़िया उठ गई और उन चोरों के पीछे भागने लगी। चोर भागने लगे और ये बुढ़िया पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन चोर के पीछा कब तक कर सकती थी, क्योंकि वो बुढ़िया थी। प्यारे बंधुओं, तब उसी समय बुढ़िया ने श्राप दिया। बुढ़िया माने कि अरे, मैंने 5 रोज से कुछ मेरे मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है पेट में। ये चना मिला था कहीं से, सोची थी कल खा करके अपना भूख मिटाऊंगी, और तुम लोगों ने मेरा कल का भी नेवाला तुम लोगों ने छीन लिया। जाओ, मैं श्राप देता हूं, श्राप देती हूं कि इस चने को खाने वाले जो भी हो, तुम महान गरीब से गरीब बन जाओगे। तुम्हारे पास जिस तरह से मैं अन्न के एक दाना के लिए तरस रही हूं, ऐसे एक दाना के लिए तुम भी तड़पोगे। तुम्हारे घर में भी अन्न का एक दाना भी नहीं रहेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसे श्राप देकर के बुढ़िया मां आ गई। इधर जब वो चोर लोग आगे बढ़े, कहां पहुंचे? सांदीपनी मुनि के आश्रम के पास पहुंचे, तो तब तक उजाला होने वाला था। देखे खोल करके पोटली में क्या है, तो देखे चना। अब चोर लोग सोचे, अरे कहां फंस गए, चने के लिए इतना भागे हम लोग। अब उसी चने को ऐसे ही पोटली बना दिए और वहीं पर छोड़ करके वो भाग गए। अब गुरु मां सांदीपनी महाराज की पत्नी उठी सुबह झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए, कुटिया साफ करने के लिए। साफ करते करते नजर पड़ गया उसी चने की पोटली पर। गुरु मां सोची कि शायद कोई बच्चे विद्यार्थी खेलते खेलते चने को छोड़ दिए हैं, लेकर के घर में जाके रख दी। और उसी दिन भगवान कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने के लिए जा रहे थे, तो मैया ने उसी चने को दे दिया और उसी चने को सुदामा जी खा गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, समय निकला, सांदीपनी के मुनि के आश्रम में सुंदर शिक्षा ग्रहण किए। कृष्ण, सुदामा और बलराम तीनों वहां से विदा लेकर के गुरु दक्षिणा देकर के आए, और जहां पर इन तीनों का मुलाकात हुआ था, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वहीं से भगवान अपने यहां आ गए और वहीं से सुदामा विदा लेकर के अपने घर को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। समय आने पर भगवान तो द्वारका के राजा बन गए और सुदामा गरीबों के राजा बन गए, मतलब महागरीब। समय आने पर सुदामा जी का विवाह हुआ, किसके साथ? सुशीला के साथ। सुशीला के साथ विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो हर कन्या जब विवाह होती है, तो विवाह होने के बाद हर कन्या मन में अनेक प्रकार की कल्पना, अनेक प्रकार के सपने, अनेक प्रकार के एक उम्मीद लेकर के पति के घर में जाती है कि मैं वहां जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी,
मेरा एक अलग दुनिया होगा, मैं अपने दुनिया को अपने हाथों से संवारूंगी। अनेक प्रकार के सपना लेकर के हर एक कन्या अपने ससुराल जाती हैं। सुशीला भी यही आस लेकर के, यही सपना लेकर के और यही मन में तमन्ना लेकर के जा रही है कि मैं पति करके घर जा रही हूँ, मेरा एक अलग जीवन होगा, मेरे एक सपनों का महल होगा। अनेक प्रकार के मन में कल्पना लेकर के गई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, लेकिन जैसे ही सुशीला सुदामा के घर में पहुंची तो उनका जितना भी जो सपना था सब सपना ही रह गया। जो ख्वाब लेकर के गई थी सुशीला, जो इच्छाएं लेकर के गई थी, वो सब धरा के धरे रह गए। क्यों? जैसे सुशीला पहुंची तो देखती क्या है, रहने के लिए केवल एक नाम मात्र का झोपड़ी है। वह भी झोपड़ी ऐसी है प्यारे बंधुओं कि यदि बारिश हो तो पूरे बारिश की पानी कुटिया के अंदर, गर्मी का मौसम हो तो पूरा धूप कुटिया के अंदर। नाम का बस वो कुटिया है, नाम का वो रहने का स्थान है। सुदामा तो पूरे दिन एक बट का वृक्ष है, उसी के नीचे बैठ करके भगवान नारायण का जाप करते रहते। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सुशीला देखी, सुशीला का मन टूट गया, सपना सपना में ही बदल गए, इच्छाएं सब खत्म हो गई। फिर भी सुशीला अपने आप को संभाली, बोली कोई बात नहीं, इस टूटे फूटे जगह को ही मैं अपना महल बना लूंगी। अंदर प्रवेश की तो देखती क्या है, बर्तन की जगह में फूटे फूटे मिट्टी के बर्तन पड़े हुए हैं। सुशीला फिर भी कोई शिकायत नहीं की, जैसा भी है जो भी है उसी को संवार करके, उसी कुटिया को बहार करके सुंदर सजाई है और रहने लगी। प्यारे बंधुओं, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। सुदामा का तो एक नियम है, गिन करके वो 6 घर में जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, और वो भी मिल गया तो सही, नहीं मिला तब भी सही, वो भूल करके भी, अनजान में भी 6 घर को छोड़ करके 7वां घर नहीं जाते। 6 घर में जो मिल गया उसी से अपना जीवन, नहीं मिला तो भूखे उपास रहते थे। हम सबके जीवन में तो प्यारे बंधुओं महीना में कई एकादशी आती है, 2, लेकिन सुदामा और सुशीला के जीवन में रोज एकादशी है। रोज एकादशी यानी कि अन्न का दाना नहीं है घर में, रोज एकादशी का उपवास है वो लोग। लेकिन फिर भी सुशीला कभी शिकायत नहीं करती। जिस साड़ी को पहन करके सुशीला अपने मायके से ससुराल आई है सुदामा के साथ विवाह होकर के, वही साड़ी को स्नान करती है, आधा को भिगोती है और आधा को ऐसे सूखा रखती है, और स्नान करके सूखा को पहनती है और जो गीला है उसको सुखाती है। ऐसे जीवन चल रहा है। समय आने पर सुदामा के पुत्र भी हुए, 3 उसके बेटे हुए। प्यारे बंधुओं, अब तो सुशीला से रहा नहीं गया। एक दिन सुशीला कहने लगी कि स्वामी, मैं आज तक आपसे कोई शिकायत नहीं की, महीना भर हम लोग उपवास रहे, अन्न का एक दाना भी नहीं पाए, फिर भी मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मेरे लिए कुछ व्यवस्था करो। जिस साड़ी को पहन करके अपने मायके से आई हूँ स्वामी, उसी एक साड़ी से पूरा जीवन व्यतीत कर रही हूँ। आज 3 पुत्रों की माँ बन गई हूँ, लेकिन दूसरा साड़ी मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर भी आपसे मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन स्वामी, आज मैं कह रही हूँ, और वो भी मैं अपने लिए नहीं, अपने पुत्रों के लिए कह रही हूँ। स्वामी, जाइए, कुछ पुरुषार्थ कीजिए, कुछ कीजिए, और कुछ करके कम से कम हमारे लिए नहीं सही, अपने पुत्रों के लिए तो कुछ भोजन का व्यवस्था कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इतने में छोटा बालक रोता रोता चला आ रहा है कि माँ माँ मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो ना। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैया कहने लगी सुशीला कि पुत्र चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करती हूँ। मैया सुशीला अंदर गई। प्यारे बंधुओं, चूल्हा को जलाती है और मिट्टी के बर्तन को रख करके उसमें जल डाल देती है और ऊपर से ढक देती है, ताकि मेरे पुत्रों को विश्वास रहे कि माँ कुछ बना रही है। प्यारे बंधुओं, ऐसे जीवन चल रहा है। सुशीला से रहा नहीं गया। सुशीला कहने लगी कि स्वामी, अब ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, यदि आप नहीं जाएंगे तो एक काम करती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं बड़े बड़े धनवान लोगों के पास जाऊंगी, सोना चांदी के थाली में खाने वालों के पास जाऊंगी, उनसे मैं आंचल फैला करके उनसे गिड़गिड़ाऊंगी, उनसे कहूंगी, ये बड़े बड़े महल में रहने वालों, कुछ मेरे लिए भी दे दो, कुछ मेरे पुत्रों के प्राण रक्षा के लिए मुझे कुछ तो दे दो। स्वामी, मैं जाऊंगी और जा करके गिड़गिड़ाऊंगी, सबसे भिक्षा मांगूंगी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सुदामा कहने लगा कि अरे सुशीला, तुम ऐसे करके मुझे बदनाम करोगी,
तुम मेरी बेइज्जती करोगी। बोले स्वामी तो मैं क्या करूं, आप तो पिता है ना, आपके दिल तो पत्थर के समान हैं, आप तो सह लेंगे, लेकिन मैं अपने पुत्रों के दुख दर्द को कैसे सहूंगी, मैं मां हूं ना। मैंने 9 महीने अपने कोख में रखा। स्वामी मैं समझती हूं संतान का दुख, आप नहीं समझ रहे हैं। यदि आप समझते हैं तो ऐसा नहीं होता, आप जाते और जाकर के कुछ पुरुषार्थ करते और अपने पुत्रों के प्राण रक्षा करते। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सुशीला कहने लगी कि स्वामी लोग कहते हैं कि कृष्ण आपके मित्र हैं। जैसे कृष्ण के नाम सुने सुदामा बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे कि हाँ हाँ सुशीला, वो मेरे बचपन के यार है, मेरे मित्र है। देखिए प्यारे बंधुओं, द्वारका के राजा कृष्ण भगवान उस सुदामा के मित्र हैं, लेकिन सुदामा ने कभी अपनी पत्नी से नहीं बताया कि वो द्वारका के राजा मेरे मित्र हैं। आज के लोग क्या करते हैं, एक तो बड़े आदमी के साथ फोटो खिंचा लिए, दुनिया को बताते फिरते हैं, स्टेटस डालेंगे, ये बड़े आदमी है और परिचय के करके, है ना, हम लोग दुनिया को दिखाते हैं। लेकिन सुदामा को देखिए, द्वारकाधीश, ब्रह्मांड के नायक, प्रभु परमात्मा कृष्ण जिनके परम मित्र हैं, लेकिन एक बार भी अपनी पत्नी को भी नहीं बताया है कि कृष्ण मेरे मित्र हैं। ये है सुदामा का स्वाभिमान। हम एक बार विधायक के साथ फोटो खिंचवा लेंगे तो उसको डीपी में डालेंगे ताकि लोग देखें कि हम विधायक के आदमी हैं। किसी बड़े आदमी के साथ वो जानबूझ करके फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं, फोटो डालने के लिए, ताकि लोग कहे कि ये इसका आदमी है, दिखावा की जिंदगी। लेकिन सुदामा स्वाभिमानी, देखिए कृष्ण मित्र है, लेकिन कभी अपनी पत्नी को भी एहसास नहीं हुआ कि कृष्ण इनके मित्र हैं। एक बार भी नहीं बताए, वो तो दूसरों के मुख से सुने हैं सुशीला कि कृष्ण इनके मित्र हैं। और आज सुशीला पूछ रही कि स्वामी क्या वाकई में कृष्ण आपके मित्र हैं। सुदामा कहने लगे कि हाँ सुशीला, आज तक मैंने तुम्हें बताया नहीं, वो मेरे बचपन के मित्र है, मेरे परम मित्र हैं। सुशीला जानती हो, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, मैं पाठ भूल जाता था, वो जानबूझकर वो भी भूल जाते थे ताकि मेरे मित्र को सजा मिले तो अकेले ना मिले, मैं भी उसके साथ में रहूं। ऐसा मेरा परम मित्र है सुशीला। सुशीला कहने लगी कि स्वामी तो उनके पास जाइए ना, उनके पास जाइए। सुदामा कहने लगे जाऊं, यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं अपने मित्र के पास मांगने जाऊं। सुशीला कहने लगी नहीं नहीं स्वामी, मैं ये नहीं कहती कि आप मांगने के लिए जाइए, बस केवल मिलने के लिए जाइए। वो आपको देखेंगे, आपको स्थिति को देखेंगे तो अवश्य कुछ न कुछ मदद करेंगे। सुदामा कहने लगे कि नहीं सुशीला, मैं मदद मांगने के लिए अपने मित्र के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मांगने से प्रेम घटता है, इसलिए मैं मांगने नहीं जाऊंगा सुशीला। सुशीला कहने लगी कि स्वामी मैंने कब कहा आपको मांगने के लिए। अच्छा आपको शौक नहीं होता अपने बचपन के मित्र को मिलने का? शौक तो बड़ा है सुशीला, लेकिन क्या करूं, वो महाराजा है, राजा है, क्या पता जैसे बचपन में था वैसे आज है कि नहीं। बोले स्वामी नहीं, वो होंगे, आपको एक बार जाना चाहिए। मैं नहीं कहती कुछ मांगने के लिए, लेकिन कम से कम आपको मिलना चाहिए ना बचपन के मित्र को। जब सुशीला कहने लगी मिलने के लिए, आज सुदामा के मन भी ललायित होने लगा कि वाकई में मैं अपने बचपन के मित्र को बहुत दिन हो गया मिला नहीं। उसका मन कहने लगा कि आत्मा कहने लगा कि सुदामा यही मौका है, जाओ अपने मित्र से मिल करके आओ। सुदामा कहने लगे कि सुशीला चला तो जाता, लेकिन मित्र के घर जाऊं और खाली हाथ जाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और घर में कुछ नहीं, क्या लेकर के जाऊं। सुशीला ने कहा कि स्वामी आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ व्यवस्था करके लाती हूं। तुरंत दौड़ करके सुशीला गई है पड़ोसन के घर में और 4-5 जगह से थोड़ा थोड़ा चावल का टुकड़ा लेकर के आई, अलग अलग घर से, ताकि कृष्ण देखे तो समझ जाए कि ये जो चावल है ये अन्य दूसरों के घर से आया हुआ है, इनमें सुदामा का कुछ नहीं है। प्यारे बंधुओं, इसीलिए सुशीला ने अलग अलग घर से थोड़ा थोड़ा चावल का टुकड़ा लाई है, और ला करके घर में कपड़ा नहीं, सुशीला जो एक साड़ी पहनी है उसी को फाड़ती है, और फाड़ करके उसी में उस चावल को पोटली बनाने लगी। प्यारे बंधुओं, लेकिन जैसे ही पोटली बनाती वह कपड़ा फट जाता था, क्योंकि जब विवाह
सुशीला का विवाह हुआ था तब का ये वस्त्र है, तब की ये साड़ी है पुराना। जैसे ही पोटली बनाते, गांठ मारते और जैसे ही खींचते फट जाता था चावल, फिर बिखर जाते थे, कंकड़ सब मिल गए उसमें। धीरे धीरे करके कई जगह से साड़ी को सिल करके पोटली बनाई है और आज पोटली को लटकाए हैं अपने कांख में और लाठी पकड़ करके सुदामा अपने बचपन के मित्र कृष्ण को मिलने के लिए जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं। मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, चलो इसी बहाने प्रभु से मुलाकात होगी, प्रभु का दर्शन होगा। और सुंदर आज सुदामा भगवान की भजन करते हुए, भगवान का गीत गोविंद गाते हुए आज सुदामा जी चले जा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भोले बाबे बिहारी लाल की जय, भोले राधा रानी सरकार की जय। आइए सुदामा महाराज जी को बुलाते हुए सभी भक्त ताली की सेवा करते हुए भजन में साथ देंगे। बोले जय जय श्री राधे। हो चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। जपते जपते मन में हरे कृष्ण रामा, जपते जपते मन में हरे कृष्ण रामा।
भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज सुदामा सुंदर भगवान का भजन करते हुए, प्रभु का नाम जाप करते हुए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सुंदर भगवान का नाम जाप करते करते आज सुदामा चले जा रहे हैं। अपने विदर्भ नगरी से, विदर्भ के रहने वाले हैं, पोरबंदर गुजरात के सुदामा जी चले जा रहे हैं प्रभु से मिलने। और द्वारका नगरी कहाँ है? समुद्र के बीच में। अब समुद्र के तट पर जैसे ही पहुंचे, सुदामा सोचने लगे कि अब आगे कैसे जाऊं। वहीं पर अटक गए। लगता है कि मैं अब आगे नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि ये पानी, ये जल, इससे मैं पार कैसे होऊं। प्यारे बंधुओं, भगवान देखे वहां से, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, रुक्मिणी के साथ बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं प्रभु कि मित्र चिंता मत करो। अरे मेरा तो स्वभाव है, कोई मुझे पाने के लिए एक कदम तो आगे बढ़ाए, 1000 कदम चल करके ना थाम लूं तो कहना। और तुम इतने कदम चल करके आए हो मित्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने पास लाऊंगा। आज भगवान स्वयं नाविक बन करके सुदामा के पास गए, नाव लेकर के। बोले कि ब्राह्मण देवता, कहाँ जाना है आपको? सुदामा जी ने कहा कि भैया मुझे द्वारका नगरी जाना है। तो चलो आओ, मैं अपने नाव में तुम्हें बैठा लेता हूँ। सुदामा कहने लगा, नहीं भैया क्षमा करना, मेरे पास उतराई देने के लिए, किराया देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बोले अरे नहीं सुदामा जी, आप तो ब्राह्मण है ना, और ब्राह्मणों के पास मैं उतराई नहीं लेता, कोई किराया नहीं लेता। आप आइए, मेरे नाव में बढ़ जाइए, मैं आराम से आपको उस पार ले जाऊंगा। सुदामा जी इतने स्वाभिमानी थे, बोले कि नहीं भैया, मैं फ्री में यात्रा नहीं कर सकता। बोले अरे महाराज जी चिंता क्यों करते हैं, मैं भी द्वारका ही जा रहा हूं, तो इसीलिए आप मेरे साथ चलिए, एक साथ दोनों हो लेंगे और बढ़िया बातचीत करते करते रास्ता भी कट जाएगी, पता नहीं चलेगा। ऐसे मना करके भगवान नाविक के रूप में जा करके आज सुदामा को अपनी नाव में बैठाए और बैठा करके उस पार ले गए द्वारका नगरी में। जैसे ही द्वारका नगरी पहुंचे सुदामा जी, द्वारका नगरी के महलों को देखे, वहां के चकाचौंध सजावट को देखे। सुदामा तो कुछ देर के लिए उसका मन कहने लगा कि अरे सुदामा कहाँ आ गया, देख इस नगरी को, कितना बड़े बड़े यहाँ महल है, कितने धनवान धन संपन्न लोग यहाँ रहते हैं, और तू अपने आप को देख, अपने वस्त्र को देख, अपने रहन सहन को देख, अपने शरीर को देख। सुदामा सोच, यहाँ के जब प्रजाओं का महल इतना बड़ा बड़ा है, यहाँ के आम लोग जब इतने आलीशान महलों में रहते हैं, तो सोच वो कृष्ण कितना बड़ा होगा और कैसे रहता होगा, और तू इस स्थिति में उसके पास जा रहा है। याद रखना प्यारे बंधुओं, मन कभी भी भगवान की ओर जाने का प्रयत्न नहीं करता, ये मन को जबरदस्ती ले जाना पड़ता है। क्योंकि जैसे आप पानी को ऊपर ले जाना है, जैसे यहाँ नीचे पानी लेकर उड़ता है तो पानी कतिंग जही जति ढार रही, अपन मन को ढूल चाहिए पानी यहाँ। लेकिन उसी पानी को यदि आपको ऊपर ले जाना है तो ऐसे ढार देने से नहीं होगा, उसके लिए आपको मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, मोटर, तब वो पानी ऊपर जा सकता है। नीचे लाने के लिए कोई मोटर की आवश्यकता नहीं है, पानी को ढाल दीजिए तो अपने आप नीचे चल जाएगा, क्योंकि पानी का काम है नीचे की ओर, ढलान की ओर ढलना। ऐसे हमारा मन है, मन कभी भी परमात्मा की ओर जाना नहीं चाहता। मन जो है हमारा इस संसार के भौतिकतावादी में ही डूबा रहना चाहता है। इसलिए मन को यदि भगवान में लेना है तो बड़ा मुश्किल है, उसके लिए ज्ञान, अध्यात्म, सत्संग रूपी मोटर चाहिए, मशीन चाहिए, तब जाकर के यह मन भगवान की ओर जाएगा। सुदामा का मन भी यही कह रहा है कि अरे सुदामा, तुझे यहाँ कोई नहीं पूछेंगे, मत जा, बेइज्जती होगी तेरी, बड़े बड़े लोग रहते हैं यहाँ, तुझ जैसे भिखारी को यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अरे वो मित्र का समय गया, बचपन अलग था, अब वो राजा है यहाँ का, ये तुझे नहीं पहचानेगा सुदामा, वापिस हो जा। मन सुदामा को बार बार वापिस होने के लिए कह रहा है प्यारे बंधुओं, लेकिन आत्मा कहता है कि नहीं सुदामा, इतने दूर तक चल करके आ गए हो, थोड़ी सी जगह दूरी बची है,
इस थोड़ी सी दूरी को यदि तुमने पार कर लिया तो परमात्मा की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। सुदामा, इस मूर्ख मन, इस पापी मन के बातों में मत आ तू। इतना दूर सफर कर लिया है सुदामा, थोड़ा सा दूरी है, बस इस 4 कदम को तू 4 कदम के फासले को पार कर ले। भगवान तेरा राह देख रहा है सुदामा, इस मन के बात पे मत आ। सुदामा ने अपने मन के बातों पर नहीं आया, आत्मा की आवाज को सुना और सुदामा चले गए कृष्ण को मिलने के लिए। सुखदेव जी कहते कि राजन, आज जैसे ही कृष्ण के महल के पास सुदामा पहुंचे हैं तो आगे क्या हो रहा है, आइए हम सभी भजन के द्वारा भजन को श्रवण करते हैं और झांकी का दर्शन करते हैं क्या हो रहा है वहां पर। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, रुक्मणी मैया की जय। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। तो सुदामा जी द्वारकापुरी में पहुंचकर द्वारपालों से कहते हैं, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ मैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। और क्या कहते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। और सुदामा भगवान के द्वारपालों से कहते हैं कि हे द्वारपालों, मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूं, आप लोग जाइए और जाकर के कृष्ण को बताइए
कि उनका बचपन का मित्र सुदामा आया है। आज सुदामा द्वारपालों से यही विनती कर रहे हैं कि एक बार जाकर के कन्हैया से कह दो कि उनका बचपन का मित्र आया हुआ है। जैसे ही द्वारपालों ने सुना, द्वारपाल आए और भगवान को प्रणाम किए और कहने लगे कि हे प्रभु, शीस पगाना जगातन पे, शीस पगाना जगातन पे, प्रभु जान को वाही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दोपटी और पाए उपावन हो नहीं सामा, धोती फटी सिलटी दोपटी और पावन को गई नहीं सामा, द्वाज करो दीज दुर्बल एक, द्वार करो दीज दुर्बल एक, रहो सखी शोभ सुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, पुरावत अपनो नाम सुदामा। आज द्वारपाल आए हैं भगवान के पास और भगवान को प्रणाम करके कहते हैं कि हे प्रभु, हे द्वारकाधीश जी, एक ब्राह्मण आया है, फटी पुरानी धोती पहना हुआ है, शरीर से तो एकदम कमजोर लग रहा है, लगता है कि महीनों भर से कुछ खाया पिया नहीं है, एकदम कमजोर है। कैसा खड़ा है महाराज, वो तो वही जाने, भगवान जाने प्रभु कि वह कैसे अपने पांव में खड़ा है, बड़ा उदासीन है, बड़ा गरीब लग रहा है। और महाराज स्वाभिमानी बहुत बड़ा है, कहता है कि कृष्ण से जाकर कहो, द्वारकाधीश से कहो, तब मैं अंदर जाऊंगा। हमने प्रभु उनसे कहा कि महाराज आप चलिए, परंतु वो नहीं मान रहे हैं, कहते हैं कि आप जाओ और कन्हैया से कहो, यदि वो बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा। भगवान कहने लगे कि अरे द्वारपाल, कौन है वो, क्या नाम बता रहा है? द्वारपाल ने कहा कि महाराज वो अपने नाम सुदामा बता रहा है। फिर सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। और हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, आज जैसे ही भगवान सुने सुदामा का नाम, भगवान ऐसे दौड़े हैं, ऐसे दौड़े हैं। भगवान की कहीं पीताम्बरी गिर रही है, कहीं मुकुट गिर रहे हैं, कहीं बांसुरी गिर रहे हैं। ऐसे भगवान दौड़ करके गए, सुदामा को गले से लगाए और गले से लगा करके आज सुदामा को अपने आसन में ला करके भगवान स्वयं के आसन में सुदामा को बैठाए हैं। रुक्मणी बड़ी अचंभा में पड़ी हुई है कि अरे ये हमारे प्रभु को क्या हो गया है। आज इस गरीब ब्राह्मण को, आखिर इस ब्राह्मण में ऐसा है क्या जिसे देख करके प्रभु अपना सब कुछ भूल करके सुध बुध खो करके जिनको मिलने के लिए दौड़े गए चले गए और आज उनको ला करके अपने निज आसन में बैठा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज भगवान अपने आसन पर बैठाए और भगवान रुक्मणी से कहने लगे कि रुक्मणी जाओ, जल्दी जल लेकर के आओ। आज रुक्मणी दौड़ करके गई है जल लेने के लिए, प्रात लेने के लिए, लेकिन भगवान सुदामा के चरणों की ओर जैसे ही देखें, सुदामा के चरण में कांटे चुभे हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सुदामा के पैरों को देख करके भगवान की आंखों से अश्रु निकले न गए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोवे। पानी परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल से पग धोवे। प्यारे बंधुओं, आज मैया रुक्मणी जल लेकर के आई ही नहीं है कि आज मेरे प्रभु सुदामा के चरणों को देख करके भगवान के आंखों से अश्रु गिर रहे हैं और वह आंसू का बूंद भगवान सुदामा के चरणों में पड़ रहे हैं। मानो मेरे प्रभु गोविंद माधव आज सुदामा के चरणों को अपने आंखों के जल से, अश्रु से धो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से भगवान सुदामा की सेवा सत्कार किए। उसके बाद भगवान खूब उनका सेवा सत्कार किए। सुदामा बहुत दूर से आए हैं। भगवान आज सुंदर सुदामा को स्नान कराए। स्नान करा करके भगवान सुदामा को नया वस्त्र दिए। सुदामा मना करने लगे कि प्रभु इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो इसी में ठीक हूँ। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं मित्रवर, पहनिए इसे। आज सुदामा को भगवान नया वस्त्र पहनाए हैं। सुंदर भगवान सुदामा को भोजन कराए और भोजन कराने के बाद सुदामा को सुंदर अपने निज कक्ष में भगवान अपने आसन पर सुलाए। इसके बाद जब सुदामा, वो तो सुदामा थके हुए थे। कुछ समय बाद जब सुदामा की नींद खुली, सुदामा हरे कृष्णा कहते हुए उठे और भगवान जैसे देखे कि मेरे मित्र सुदामा जग चुके हैं, आज भगवान सुदामा के पास गए और फिर प्रभु हमारे आज सुदामा से मजाक करने लगे। क्यों मित्रवर, शादी वादी हो गई? सुदामा कहने लगे कि हाँ मित्र, हो गई है। बाल बच्चे? सुदामा बोले हाँ, 3 बच्चे हैं मेरे। भगवान कहने लगे वाह मित्र, बड़े विचित्र मित्र हो, शादी हो गई, निमंत्रण तक भी नहीं दिए मित्र को। सुदामा कहने लगे कि प्रभु आप कहाँ इतने बड़े राजा हैं और मैं एक गरीब ब्राह्मण, आपको शादी में कैसे बुला सकता था? मेरी तो औकात नहीं प्रभु आपको बुलाने की, और आप शादी कर लिए। सुदामा पूछने लगे आपकी हो गई? भगवान बोले हाँ हाँ मित्रवर, मेरी तो 16,108 रानी है। सुदामा कहने लगे वो हो, मुझे तो चलो मैं एक शादी में मैं तो भूल गया, और आप कैसे हैं मित्र? 16,108 विवाह कर लिए, कम से कम एक शादी में बुला लिए होते। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसे सुदामा और कृष्ण में आपस में हंसी मजाक चलने लगी। अब भगवान बोले कि मित्रवर, अच्छा तो आप आए हैं तो भाभी तो मेरे लिए कुछ भेजी होगी। अब सुदामा को बड़ा चिंता होने लगा कि अरे ये तो सोने की थाली में खाने वाले, 56 भोग खाने वाले हैं, और सुशीला मुझे क्या लेकर के भेजी है? ये तंदूर की पोटली। कैसे कहूं कि तुम्हारी भाभी ने ये चावल की टुकड़ा तुम्हारे लिए भेजा है?
सुदामा शर्मा गए और अपने पोटली को छुपाने लगे। भगवान बोले, मित्रवर क्या छुपा रहे हो? सुदामा ने कहा कि कुछ नहीं मित्र, कुछ नहीं है। भगवान बोले, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। सुदामा जिद करने लगे कि नहीं, कुछ नहीं है मित्रवर, कुछ नहीं है। भगवान कहने लगे कि सुदामा, एक बार तो मेरे हिस्से के खा करके तुम गरीब बने हो, अब दोबारा मेरे हिस्से के खा करके तुम क्या चाहते हो, फिर गरीब बनोगे? आज तो मैं तुम्हें मेरे हिस्से को लेने नहीं दूंगा। दो भाभी ने क्या भेजा है? और भगवान जबरदस्ती पकड़ लिए, पकड़ करके खींचने लगे और सुदामा छुड़ाने लगे। लेकिन सुदामा बेचारा, वो तो बूढ़ा ब्राह्मण, भगवान खींच के ले लिए। और जैसे ही भगवान खोले, तंदुल को देखे हैं, आज भगवान इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, क्योंकि भगवान को प्रिय क्या है? चावल। पूजा में कोई सामान हो या ना हो, हर सामान के अभाव में आप पीला चावल चढ़ाइए, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान चावल के अति प्रेमी है। भगवान जगन्नाथ में आप देखेंगे किसका भोग लगता है? जगन्नाथ गए होंगे वो जानते हैं, जगन्नाथ में चावल का भोग लगता है। भगवान को चावल अति प्रिय है। आज जैसे मेरे प्रभु परमात्मा देखे कि भाभी ने मेरे लिए चावल भेजे हैं, भगवान तो इतने प्रसन्न हो गए, तुरंत एक मुट्ठी उठाए, खा लिए। एक लोक की संपत्ति सुदामा का नाम हो गया एक मुट्ठी में। दूसरी मुट्ठी उठाए, भगवान दूसरी मुट्ठी खाए और दो लोक की संपत्ति सुदामा के नाम कर दिए। जैसे तीसरी मुट्ठी उठाए, आज रुक्मणी जाकर के पकड़ ली हाथ के भगवान को और कहने लगी कि प्रभु, पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा का नाम किया है, दूसरे मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे वैकुंठ लक्ष्मी माता ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, ऐसा दानी ये मेरे पिया है। अपना निवास में दान में दे रहा, कैसा दानी मेरे प्रिया है। रुक्मणी मैया सोचने लगी कि स्वामी प्रभु, एक मुट्ठी में तो आपने पृथ्वी लोक का दान ब्राह्मण देवता को दे दिए, पृथ्वी लोक सुदामा के नाम कर दिए, दूसरी मुट्ठी में आपने स्वर्ग सुदामा के नाम कर दिए। प्रभु अब आप क्या चाहते हैं? तीसरी मुट्ठी में अपना भी निवास भगवान सुदामा को दे देंगे आप? नहीं नहीं प्रभु, इसमें हमारी भी इच्छा हिस्सा है। भगवान हंसने लगे। भगवान कहते हैं कि रुक्मणी, मैं जानता हूं तुम ब्राह्मण के घर में जाना नहीं चाहती हो, क्योंकि ब्राह्मणों से तुम जलती हो। क्योंकि बंधुओं याद रखना, ब्राह्मणों से नफरत करती है लक्ष्मी मैया। क्यों करती है? क्योंकि भृगु जी लात में मारे थे एक बार भगवान को, तभी से लक्ष्मी उसी दिन से ब्राह्मणों से नाराज है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान कहने लगे कि लक्ष्मी, मैं जानता हूं यदि तीनों मुट्ठी में खा लिया तो तुम भी सुदामा के गुलाम हो जाओगी, इसीलिए तुम रोक रही हो। रुक्मणी मैया कहने लगे कि प्रभु आप जो भी सोचिए, लेकिन मित्र घर से आया है तो इसमें अपना भी तो हिस्सा है ना। बोले ठीक है, खा लो। और इस तरह से आज सभी मिल करके सुदामा के द्वारा लाए हुए तंदुल को खा करके सुदामा को दो लोक की संपत्ति भगवान ने दान कर दी है। इस तरह से सुदामा बहुत दिन तक वहां रुके। भगवान ने खूब सुदामा की सेवा की। अब सुदामा सोचने लगे कि बहुत दिन हो गया यहाँ, अब मुझे जाना चाहिए। प्यारे बंधुओं, सुदामा भगवान से कहने लगे कि हे द्वारकाधीश, अब समय हो गया है, मुझे विदा कीजिए। मेरी सुशीला घर में राह देख रही होगी, अकेली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलूं। भगवान बोले कि मित्रवर, मेरी तो इच्छा थी कि आप कुछ दिन और रुकते, लेकिन यदि आप जाना ही चाहते हैं तो ठीक है मित्रवर, आपको मैं ज्यादा रोकूंगा नहीं। आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान सुंदर सुदामा को विदा करने लगे। सुदामा क्या किए? जो भगवान के द्वारा दिया हुआ वस्त्र था, नया कपड़ा, सुदामा उतार दिए उस कपड़े को
और अपने फटे पुराने कपड़े जहां पर रखे थे उसी फटे पुराने कपड़े को फिर से सुदामा पहन लिए और पहन करके जाने लगे। भगवान ने ये नहीं कहा कि सुदामा जिस वस्त्र को नया को पहने हो उसी के पहने रहो, कि फटे पुराने को छोड़ दो। भगवान नहीं बोले। सुदामा उसी वस्त्र को पहन करके वहां से निकलने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब चलते हुए सुदामा मन ही मन विचार कर रहे हैं। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि सुदामा हे मित्रवर मेरे पास रथ है, घोड़ा गाड़ी है, ले जाओ। भगवान नहीं बोले। सुदामा जैसे आए थे पैदल वैसे ही पैदल वहां से चलने लगे। और मन ही मन सुदामा सोच रहे हैं कि वाह मित्रवर, आपके घर में आया था तो अनेक प्रकार के बोल रहे थे कि मित्रवर ये है वो है, ये सब कुछ तेरा है, और जा रहा हूं तो जिस कपड़े को पहन के आया था उसी को पहन के जा रहा हूं। ये भी नहीं कहा कि जिस कपड़े को आज पहने वो नया वाला दिया था उसी को ले जाओ। इतना तक भी नहीं बोले आप। इतने आपके घर में नौकर चाकर लोग रथ गाड़ी में चढ़ते हैं, लेकिन मैं पैदल जा रहा हूं तो अपने नौकरों को भी एक बार नहीं बोल सके कि जाओ सुदामा को छोड़ दो कुछ दूर तक। वाह मित्र, अच्छी मित्रता है आपकी। अरे कम से कम मैं आपके घर में आया था तो चावल की पोटली थी मेरे पास, लेकिन यहां से आपके घर से मैं जा रहा हूं तो मैं तो खाली हाथ जा रहा हूं। आपके पास तो मैं कुछ लेकर के आया था, लेकिन आपके घर से खाली हाथ जा रहा हूं। ये सुदामा का मन कह रहा है। सुदामा का मन कहने लगा कि मित्रवर ठीक है, जैसे तुमने दिया था वैसे ही तुम पाओगे, मैं भी वैसे ही आशीर्वाद दिया हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तब सुदामा का आत्मा कहने लगा कि अरे अरे सुदामा, 4 दिन का वहां ठाट बाट का भोजन किया तो देख तेरा मन कैसे हो गया, तेरा मन बदल गया सुदामा। अरे अच्छा हुआ भगवान ने तुझे कुछ नहीं दिया, यदि कुछ दे दिया होता तो सोच 4-5 दिन के भोजन में तो ही तेरा मन कैसा बदल गया। मित्र को अनाप शनाप बोल रहा है, और यदि कुछ दे दिया होता तो तू तो मित्र को पूरा भूल जाता। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसे सुदामा सोचते सोचते अपना घर चले जा रहे हैं। सुध जी कहते हैं कि सौनक जी, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सुदामा घर पहुंचे, घर में देखे तो दिखते क्या है, उनका झोपड़ी गायब है, बहुत बड़ा महल बना हुआ है, ठाट बाट के स्थान के साथ उसकी पत्नी ने सुशीला राज कर रही है। आज सुदामा सुंदर अपने महल में रहने लगे और भगवान के भजन करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चावल के पोटली अभी चढ़ा है, चावल के पोटली चढ़ा दो। बाद सुदामा जी ने विदा करा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। आइए भजन में मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा करेंगे। एक बार जोर से कहेंगे राधे राधे, बोले जय जय श्री राधे। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता।
जब से मिली है दया हमको इनकी, तो राहें बदलती मेरी जिंदगी की। जब से मिली है दया हमको इनकी, तो राहें बदलती मेरी जिंदगी की, तो राहें बदलती मेरी जिंदगी की। नज़र करम का इशारा न होता, नज़र करम का इशारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं, नाम का अमृत पिए जा रहे हैं। इन्हीं के सहारे जिए जा रहे हैं, नाम का अमृत पिए जा रहे हैं, नाम का अमृत पिए जा रहे हैं। मेरा बिगड़ा जीवन सवारा न होता, मेरा बिगड़ा जीवन सवारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। कोई नहीं था दुनिया में अपना, कन्हैया से मिलना लगता है सपना। कोई नहीं था दुनिया में अपना, कन्हैया से मिलना लगता है सपना। कन्हैया से मिलना लगता है सपना। कन्हैया कन्हैया हमने जो पुकारा, कन्हैया कन्हैया ऐसे पुकारा तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आज इस तरह से सुदामा की कथा को आपने श्रवण किया कि कैसे मित्र कैसे होना चाहिए। मित्र में जो अपने बड़े से बड़े दुख को देख करके भी अपने दुख को छोड़ करके जो मित्र के छोटे से छोटे दुख में जो साथ देता है, वही सच्चा मित्र है। हर सुख दुख में साथ देना, यही मित्रता का संदेश है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब समय आया, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक बार ऐसे सूर्य ग्रहण पड़ा जिसमें सभी ब्रजवासी वहां पर स्मंतक क्षेत्र में आए। भगवान भी वहां अपने यदुवंशियों को लेकर के गए। वहां भगवान जब से द्वारका मथुरा को छोड़ करके वृंदावन को छोड़ करके आए थे, तब से भगवान के मुख से हमेशा जब भी सोते थे, हमेशा निद्रा अवस्था में उनके मुख से राधे 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 राम का जाप चलते रहते। सभी रानियां सोचती कि ये राधा आखिर है कौन। सभी रानियां सोचने लगी भगवान की 16,108 रानियां की राधा है कौन। और उन रानियों ने जब देखा कि राधा यही है, तो राधा को गर्मे गर्म दूध पिला दिए जलन में। लेकिन राधा तो पी गई, परंतु उनका जो दर्द था, उनका जो जलन है, भगवान कृष्ण को होने लगा। भगवान तड़प उठे, तड़पने लगे, जलन होने लगा पूरे शरीर में। तब नारद जी आए और बताए कि चोट कहीं और लगा है। तवत्सल भगवान की जय। तो आज सुंदर राधिका मैया को चंदन का लेप लगाया गया। इधर भगवान का जलन समाप्त हुआ। एक दिन भगवान के बच्चे लोग घूमने के लिए गए थे। एक जगह सप्तऋषि बैठे हुए थे। तो इन भगवान के बच्चों ने क्या किया, सांब को जामवती का जो पुत्र था, उसको साड़ी पहना करके पेट में कपड़े का पोटली बना करके गए और उन संतों का परीक्षा लेना चाहा कि बताइए संत, इसके गर्भ से लड़की होगी या लड़का होगा। संतों ने बार बार मना किया कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन बच्चे मजाक में कर रहे थे। बोले नहीं बताओ, नहीं जानते हो इसलिए नहीं बता रहे हो। तब संतों ने कहा कि अरे मूर्ख बच्चों, बार बार कहने के बावजूद भी तुम लोग नहीं मान रहे हो। जानना चाहते हो इसके गर्भ से क्या होगा? इसके गर्भ से तुम्हारे यदुवंशी कुल को नाश करने वाला मुसल होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज जैसे ही सांब ने देखा अपने गर्भ को, तो वाकई में उसके पेट से जो पोटली बना करके रखा था, वो पोटली मुसल बन गया था, लोहे का मुसल। अब उस मुसल को लेकर के सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बच्चे लोग उग्रसेन के पास आए। उग्रसेन ने कहा कि जाओ और जा करके इस मुसल को समुद्र के किनारे घिस करके इसको घिस देना पूरी तरह से। गए और जा करके वहां उस मुसल को लेकर के घिसने लगे समुद्र के किनारे। घिसते 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 जब पूरा मुसल घिस गया, छोटा सा टुकड़ा बना और वो घिसते नहीं बन रहा था, तो उस छोटे से टुकड़े को समुद्र में फेंक दिया। अब उस समुद्र में फेंके हुए मुसल के लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और उस मछली को एक जरा नामक सबल ने उस मछली को पकड़ा और जब उसको काटने लगा मछली को, तो काटा तो वो मुसल का टुकड़ा उसमें से निकला। वो एकदम धारदार था। उस जरा नाम के सबल ने सोचा, शिकारी ने सोचा कि इसको मैं अपने बाण के फन में लगा लेता हूं, ये अच्छा काम आएगा, और अपने एक बाण के फन में उसको लगा लिया। प्यारे बंधुओं, और जो मुसल के जो घिसे थे, जो घिंसन हुआ था, वो सब सरपत नामक घास बन करके समुद्र के किनारे सब उग गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब इधर एक दिन
भगवान देखे कि अब पूरी पृथ्वी दुष्टों से समाप्त हो चुकी है, दैत्यों से रहित हो गई है, अब दैत्य कोई नहीं बचा है, सब निपट गए और जिस काम के लिए मैं आया हूं वह काम भी हो गया है। प्यारे बंधुओं, तब भगवान जाने की तैयारी करने लगे धराधाम को छोड़ करके। ऐसे ही एक बार समय आया महा सूर्य ग्रहण का। उस सूर्य ग्रहण में भगवान ने अपने समस्त परिवार वालों से कहा कि महा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इस सूर्य ग्रहण के समय में हम सबको इस मंतक क्षेत्र चलना चाहिए और वहां जाकर के सुंदर भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, तुम सब चलो। सभी 56 करोड़ यदुवंशी इस मंतक क्षेत्र जाने लगे। इधर भगवान अकेले बैठे हुए हैं अपने आसन में, सब चले गए। उद्धव जी आए और उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु सब कहाँ जा रहे हैं? भगवान बोले कि उद्धव जी, हम सब का जाने का समय आ गया है इस धराधाम को छोड़ने का, बस मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। बोले प्रभु चले तो फिर। भगवान बोले कि उद्धव आप नहीं जा सकते, आपको यहाँ रहना है क्योंकि आपके लिए अभी कुछ काम है। बोले प्रभु आप नहीं रहेंगे तो मैं कैसे क्या करूँगा यहाँ रह करके, आपके बिना मेरा जीवन कैसे चलेगा? बोले उद्धव आपको आना है लेकिन आपके पास अभी समय है, कुछ समय तक अभी आपको रहना है। ये भागवत भगवान भागवत के पोथी को उद्धव जी को दिए और भगवान बोले कि उद्धव मैं अपने पूर्ण तेज को इस भागवत में स्थापित कर रहा हूं। जब भी जीवन में तुम्हें कोई समस्या आए इस भागवत को खोल के देखना, तुम्हारे हर समस्या का समाधान इसमें मिलेगा। ऐसे कह करके और भगवान एक बात और बताए कि उद्धव तुम इस भागवत कथा को विदुर जी को सुना देना और इस भागवत कथा यदि आप तुम्हारी समझ नहीं आई तो इसलिए मैत्री ऋषि से सुन लेना और विदुर जी को पूर्ण रूप से कथा सुना देना और सुनाने के बाद विदुर जी से कहना कि बाकी और इसके पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या सुननी है तो उनको मैत्री ऋषि के पास भेज देना। ऐसे भगवान सुंदर उद्धव को संदेश दे करके भगवान भी स्मंतक क्षेत्र चले गए। प्यारे बंधुओं, कलयुग का आगमन होने वाला था तो कलयुग का छाया भी पड़ गया था। जैसे सूर्य ग्रहण पकड़ता है, सूर्य ग्रहण होता है तो उससे पहले सुतक लग जाता है, ऐसे ही कलयुग जब आने वाला था, अभी तो भगवान है तब तक वो द्वापर युग है, लेकिन कलयुग आने वाला है और कलयुग का सुतक लग गया था। इसीलिए भगवान के 56 करोड़ यदुवंशी जो स्मंतक क्षेत्र दान पुण्य करने गए थे उनका मति भ्रमित हो गया, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, और वो लोग अपने साथ मदिरा आदि ले गए थे और नशीला पदार्थ का सेवन करके सभी आपस में ही लड़ने लगे। लड़ते लड़ते जब कुछ नहीं मिला इनको एक दूसरे को मारने के लिए तो ये लोग क्या किए, उसी श्रापित जो मुसल को घिसे थे, जो श्रापित घास उत्पन्न हुआ था, उसी घास को उठा करके उसी को निकाल करके एक दूसरे पर वार करने लगे। वो तो श्रापित घास था, मुसल से पैदा हुआ था, जो यदुवंशी कुल को नाश करने वाला था। प्यारे बंधुओं, उसी सर्पत घास के छूते ही सभी यदुवंशी 56 करोड़ यदुवंशी सब के सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, सब मर गए। बलराम जी आए, देखे, कृष्ण से पूछने लगे कि कृष्ण ये सब क्या हो गया? भगवान बोले कि दाऊ भैया हम सब का जाने का समय आ गया है, आप भी ये सबको छोड़िए और आप भी चलिए अपने स्थान को। भगवान से बलराम जी अपने ठाट बाट जो राजसी वस्त्र थे सबको उतारे हैं, उतार करके लंगोट धारण किए और वज्रासन जमा करके पद्मासन लगा करके बैठ गए और सुंदर अपने प्राण को अपान में लेकर के अपान को दान, उदान को ज्ञान, ऐसे करते करते अपने प्राण को ब्रह्मांड में ले आए और ब्रह्मांड से अपने प्राण को निकाल करके शेषनाग के रूप में हो गए और शेषनाग के रूप में होकर के सीधा चले गए क्षीर सागर की ओर। बोलिए शेषनाग भगवान की जय, बलराम जी महाराज की जय। इधर भगवान देखे, काल दृष्टि से चारों तरफ देखे तो सबका नाश हो चुका है, कोई नहीं बचा। तब भगवान पश्चिम दिशा की ओर कुछ आगे बढ़े और एक पेड़ के नीचे में जाकर के भगवान पेड़ में ले ओद करके पेड़ का सहारा लेकर के भगवान बैठ गए और अपने दाहिने पैर को
बाएं पैर के ऊपर में रख करके अपने अंगूठे को, पैर के अंगूठे को अंगुली से मर्दन करने लगे, धीरे धीरे घिंसन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तब उसी समय वह जरा नाम का सबल जो मछली के पेट से निकाल करके जिस मुसल के टुकड़े को अपने बाण में रखा था, वही जरा नामक सबल शिकार के खोज में निकला हुआ था और दूर से भगवान के चरण को देखा, अंगूठे को देखा, तो वह जरा नामक सबल क्या सोचा कि ये अवश्य मृग है और ये जल पी करके पगुरा रहा है, ये उसका होंठ है। ऐसे सोच करके वह जरा नामक सबल उसी बाण को निकाला जिसमें मुसल का टुकड़ा लगा हुआ था, जो श्रापित था, जो यदुवंश को नाश करने वाला था। उसी मुसल के टुकड़े जिस बाण में लगे थे, उसी बाण को जरा नामक सबल निकाला और अपने धनुष में चढ़ाया और भगवान के पैर को यहाँ से निशाना लगा करके मृग समझ करके दूर से बाण को छोड़ा है और सीधा बाण जा करके भगवान के चरण में चुभ गए। प्यारे बंधुओं, भगवान के चरण से रक्त बहने लगा। दौड़ करके जरा नामक वह सबल गया, जा करके दिखता क्या है, अरे तो भगवान कृष्ण है। जरा सबल भगवान के चरणों में गिर गया, रोने लगा, विलाप करने लगा, रुदन करने लगा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तब भगवान ने कहा कि जरा सबल चिंता मत करो, ये संसार कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। को न काहू कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। भगवान कहते हैं कि सबल, इस संसार जो है ये यहाँ कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे कोई भगवान ही क्यों ना हो। भगवान भी यदि यहाँ आकर के कोई कर्म करते हैं, उसका फल भगवान को भी भोगना पड़ता है, क्योंकि यह कर्म लोक है, मृत्यु लोक। यहाँ जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। भगवान कहते हैं कि सबल, तुम पूर्व जन्म में बाली थे और मैं राम था, मैंने उस जन्म में तुम्हें छुप करके मारा था और आज उसी का बदला लेने के लिए तुम सबल बन करके आए हो और तुम्हारे बाण से आज मेरी मृत्यु होगी। हिसाब बराबर हुआ सबल, अब चलो तुम भी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इतने में भगवान के सारथी दारुक आए। दारुक देख करके भगवान के दशा को और 56 करोड़ यदुवंशियों को मरा हुआ देख करके दारुक रोने लगा। भगवान कहने लगे कि दारुक, रोना बंद करो, बस मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम जाओ और जा करके अर्जुन इस समय आया हुआ है द्वारका में, अर्जुन से कहना कि अर्जुन गीता के ज्ञान को याद कर लो, और जब वो गीता का ज्ञान याद कर ले तब उन्हें बता देना कि हम सब इस संसार को छोड़ करके चले गए, हमारी मृत्यु हो गई। और ये बात को सुन करके जितने लोग वहाँ हार्ट अटैक से मरेंगे, भगवान के वियोग में मर जाएंगे तो मर जाएंगे, जो बच जाएंगे उस सब को तुम ले जाना कहाँ, मथुरा, और मथुरा में वज्रनाभ को मथुरा का राजा बना देना। ऐसे कह करके भगवान आज अपने योग निद्रा में नेत्र को बंद किए हैं और नेत्र बंद करते ही आज भगवान अपने धाम को, गोलोक धाम को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आज इस तरह से भगवान अपने लीलाओं को समाप्त करके इस धराधाम को छोड़ करके भगवान अपने गोलोक धाम को चले गए। इधर जरासबल आया और दारुक आया, भगवान का सारथी दारुक आया, अर्जुन को पूरी घटनाक्रम बता दी। जितने भी सुने वहां बचे हुए थे, देवकी, वसुदेव, उग्रसेन, सब अपने अपने प्राण को वहीं पर सुन करके अपने प्राण को त्याग दिए। अब अर्जुन बचे हुए लोगों को लेकर के आ रहा था, मार्ग में चोरों ने अर्जुन को लूट लिया, लेकिन अर्जुन अपने गांडीव पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। वही गांडीव है, वही धनुष, वही अर्जुन, परंतु एक चोर के एक कबीलों ने अर्जुन को लूट लिया। लेकिन जो महाभारत के युद्ध जीतने वाला अर्जुन आज उन चोरों से हार गया। क्यों? प्यारे बंधुओं, भगवान थे। अर्जुन सोच रहा था, आज अर्जुन को पता चला कि वो पहले सोच रहा था कि महाभारत के युद्ध को मैंने जीता है, मेरे बाण के प्रताप से मैंने महाभारत का युद्ध जीता। आज समझ गया अर्जुन कि मैं महाभारत नहीं जीता था, ये तो भगवान थे, इसलिए मैं जीत गया। आज चोरों ने लूट लिया अर्जुन को, वही गांडीव है, वही अर्जुन है, लेकिन भगवान नहीं है, इसलिए चोरों से भी अपने आप को अर्जुन नहीं बचा सके।
घर गए, घर में पांडवों को बताया कि ऐसे ऐसे भगवान हम सबको छोड़ के चले गए। सुनते ही उसी समय कुंती अपने प्राण को त्याग दी है। इधर पांचों पांडव और द्रौपदी शुरू के दिन में कथा में आप लोगों को बताया था, स्वर्गारोहण की ओर गए। सब धीरे धीरे गल करके मर गए। अंत में युधिष्ठिर जी सशरीर सीधा स्वर्ग में प्रवेश किए। बोले वक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसके बाद आपका राजपाट हुआ, आप सब जानते हैं आपने कैसा राज्य किया। आपको श्रृंगी ऋषि का श्राप मिला, आप गंगा के तट पर आए और मेरे द्वारा आपने भागवत की कथा सुनी। तो राजन, हमने आपको भागवत की कथा सुना दी। अब पूर्ण रूप से भागवत के ज्ञान को अपने हृदय में बसाओ। मृत्यु आएगी, काल आएगा, आराम से तुम काल को स्वीकार करना और तुम भागवत के शरण में हो, इसलिए तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। ऐसे कह करके आज सुखदेव जी महाराज भी परीक्षित से विदा लेकर के सुखदेव महाराज वहां से चले गए। बोलिए परम गुरु श्री सुखदेव भगवान की जय। सुख जी महाराज कहते हैं कि सुनकादिक ऋषियों, सुखदेव जी के जाने के बाद परीक्षित जी महाराज सुंदर भगवान की कथा को मन में चिंतन करने लगे और चिंतन करते हुए वहीं पर पद्मासन लगा करके नेत्र बंद करके परीक्षित जी महाराज बैठे हुए हैं। प्यारे बंधुओं, इतने में तक्षक नाग आ रहा है परीक्षित जी को डसने के लिए। उसी समय परीक्षित को बचाने के लिए कौशिक जी महाराज आ रहे हैं। दोनों की मुलाकात हुई। तक्षक कहने लगा कि महाराज कहाँ जा रहे हैं। कौशिक जी ने कहा कि आज राजा परीक्षित को तक्षक डसेगा और मैं उसको बचाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं गारुडिक विद्या जानता हूं। प्यारे बंधुओं, तक्षक नाग वो ब्राह्मण के भेष में था। उसने कहा कि अरे कौशिक जी महाराज, ये तक्षक नाग कोई मामूली नाग नहीं है। इसके काटने से मृत्यु तुरंत आदमी भस्म हो जाता है। मृत्यु तो दूर के बाद इसका कोई इलाज नहीं है। बोले अरे महाराज, मंत्र में महापावर है, मंत्र क्या से क्या नहीं कर सकता। बोले तो मंत्र का प्रभाव दिखाओ। बोले हाँ, तक्षक को बुलाओ। तक्षक यहाँ आए, अपना हुनर दिखाए, फिर मैं अपने मंत्र का पावर दिखाता हूँ। तक्षक नाग जो ब्राह्मण के वेश में था कहने लगा, मैं ही तो तक्षक नाग हूँ। तो तुम तक्षक नाग हो तो बताओ अपना प्रभाव। दूर में 100 मीटर दूर एक बहुत बड़े विशाल पीपल का वृक्ष था। पीपल का उसमें एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। यहां से हुंकार मारा तक्षक नाग, वह पूरा लकड़ी, पूरा पेड़ ही जल गया, लकड़हारा भी जल गया और लोहे की कुल्हाड़ी भी जल करके राख हो गई। तक्षक नाग ने कहा कि महाराज देखिए मेरे पावर देख लिए। कौशिक जी ने कहा कि महाराज आपका तो पावर मैंने देख लिया, अब मेरी पावर मंत्र का पावर देखिए। मंत्र फूके, जल लिए अपने हाथ में कौशिक जी महाराज और गौरडिक विद्या का मंत्र पढ़े। और गौरडिक विद्या मंत्र पढ़ करके सामने तो पेड़ जला था, पीछे जल को फेंक दिए। जल जमीन में पड़ा ही नहीं था कि जस का तस पेड़ वैसे के वैसे हो गया। वही पेड़, वही लकड़हारा, वही कुल्हाड़ी और टक 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 लकड़ी काटने लगा। देख करके तक्षक नाग हैरान हो गया कि बाप रे बाप, इतना ज्यादा मंत्र में पावर। बोले महाराज, लेकिन एक काम आप देखिए तो सही, आप तो भविष्य को वो जानते होंगे। बोले हाँ। बोले यदि मैं काटूंगा, मेरे काटने के बाद परीक्षित जी की मृत्यु कितने समय में होगी। काटने के 2 घड़ी बाद। तो महाराज इसके पास 2 घड़ी का समय है। यदि मैं इसको काटूंगा तुरंत मर जाएगा ये, तो ये सीधा भगवान के लोक में जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान के रंगों में रंगा हुआ है, भागवत के रंग में रंगा है। और यदि इसको समय मिल गया जीवित रहने का और इसको कहीं यकीन हो गया, विश्वास हो गया कि तक्षक नाग काटने से मेरी मृत्यु नहीं होगी, तो उसका मन जो है वो भागवत से हट करके संसार में लग जाएगा और उसका कल्याण नहीं होगा। तो महाराज आप उसको बचा करके उसका कल्याण नहीं बल्कि उसका आप अनर्थ कर रहे हैं। कौशिक जी समझे और समझ करके वहीं से वापस हो गए। तक्षक नाग जी गए वहां पर, देखे तो राजा का परीक्षित जी महाराज के चारों तरफ गड्ढा कोड़ा गया था और बाहर में पहरेदार चारों तरफ खड़े हुए हैं। कोई अंदर के कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर प्रवेश ना कर सके। प्यारे बंधुओं, आज देखे तक्षक नाग अपने और नागों को बुलाए, सब साधु का भेष बना लिए और एक फल रख लिए और उसी फल में छोटा सा छिद्र बना करके तक्षक नाग छोटा सा रूप लेकर के फल के छिद्र में अंदर में घुस गया। अब ये जो अन्य नाग थे ये संत बन करके गए थे। बोले महाराज हमें परीक्षित से मिलना है। सैनिकों ने कहा कि नहीं महाराज जी, उनसे कोई नहीं मिल सकते। तब
जो नांग थे, जो संतों के भेष में थे, बोले कि महाराज ठीक है, हम नहीं मिल सकते तो ये फल को ले जा करके आप राजा के चरणों में रख दीजिए, हम उनके लिए भेंट लाए हैं। सैनिकों ने वह फल लिया और फल लेकर के राजा के चरणों में रख दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सुत जी महाराज कहते हैं कि सौनकादिक ऋषियों, आज वहां से वह छोटे से छिद्र में जो फल में घुसा था तक्षक नाग, वहां से बाहर निकला और बाहर निकल करके अपने विशाल रूप धारण किया और राजा को ऐसे फुंकार मारा कि एक ही बार में राजा की मृत्यु हो गई, जल करके राख हो गए। सुत जी कहते हैं कि सौनक जी, उसी समय आकाश से विमान आए और विमान में आज परीक्षित जी के जीवात्मा को लेकर के सीधे बैकुंठ लोक को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी, तो इस तरह से परीक्षित जी महाराज कथा भागवत सुनकर के मुक्ति को प्राप्त किए, लेकिन उनके पुत्र हैं जिनका नाम है जन्मजय। जन्मजय ने जब सुना कि मेरे पिताजी को तक्षक नाग ने काटा है, इसी से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, प्यारे बंधुओं, आज जन्मजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया सर्पों के मृत्यु के लिए। ब्राह्मणों को, बड़े बड़े वेद मंत्र वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाए और तक्षक नाग को मारने के लिए, नांग जाति को ही समाप्त कर देने के लिए यज्ञ करने लगे। आकाश से झुंड सर्प आया के यज्ञ में गिरने लगे और सब जल जल करके मरने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तब वह तक्षक नाग डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए इंद्र के पास चला गया। इंद्र तक्षक के मित्र हैं। प्यारे बंधुओं, इंद्र ने कहा कि चिंता मत करो तक्षक, मेरे पास आ गए हो, एक काम करो, मेरे आसन में लिपट जाओ, मैं देखता हूं कौन सा ऐसा मंत्र है जो तुम्हें यहां से खींच करके ले जाए। अब इधर मंत्र पढ़ रहे हैं ब्राह्मण लोग, तक्षक नाग आ ही नहीं रहा है, सब नाग आया के मरने लगे, लेकिन तक्षक नाग बचा है। जन्मजय बोले कि अरे ब्राह्मणों, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग तक्षक नाग को नहीं ला पा रहे हैं, क्या आपके मंत्रों में पावर नहीं है? बोले महाराज, हमारे मंत्रों में पावर है, लेकिन वह जो तक्षक नाग है वो इंद्र के आसन पर लिपटा हुआ है, इसलिए वो नहीं आ पा रहा है। बोले तो महाराज एक काम करो, इंद्र सहित तक्षक नाग को भस्म करने का मंत्र करो, यहाँ यज्ञ में गिरने का मंत्र पढ़ो। जैसे ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ने लगे, इंद्र के आसन सहित तक्षक नाग आने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उसी समय सुत जी महाराज कहते हैं कि सौनकादिक ऋषियों, आस्तिक मुनि वहां पर आए और आस्तिक मुनि ने जन्मजय से को समझाया कि देखो पुत्र, ये जो सर्पों की अरे तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, ऐसे मृत्यु सुनिश्चित है सबकी, तुम्हारे पिता की मृत्यु ऐसे होना ही था। और देखो तुम्हारे पिता तक्षक नाग के काटने से नरक में नहीं गया है, अरे वो गोलोकवासी हो गया है, गोलोक में रहने वाले हो गए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से वो मुक्त हो चुके हैं। और तुम उनके प्रमोशन में तुम दुख मना रहे हो और बल्कि अन्य जंतुओं की हत्या कर रहे हो, सर्पों को मार रहे हो। बेटा ऐसा मत करो, इस यज्ञ को रोक दो। सुत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी, आज आस्तिक मुनि के कहने पर जन्मजय ने उस यज्ञ को बंद किया। तब आस्तिक मुनि ने कहा कि देखो पुत्र, अब इतने सारे तुम सर्पों को यज्ञ में जला करके मार दिए हो, तो इनका प्रायश्चित भी तुम्हें करना पड़ेगा। गुरुदेव बताइए मुझे क्या प्रायश्चित करनी होगी? तब आस्तिक मुनि ने कहा कि बेटा तू एक काम कर, व्यास जी को बुला करके ला और व्यास जी के आश्रम में जा, या तो बुला और व्यास जी के मुख से तू श्रीमद् देवी भागवत की कथा को श्रवण कर। इसी से तुझे इन जितने सर्प तूने यज्ञ में मारा है उन सब के पाप से तुझे मुक्ति मिलेगी। प्यारे बंधुओं, तो वही जन्मजय इसी सर्प को मारने के जो हत्या का पाप जो लगा था, इससे बचने के लिए और अपने कल्याण करने के लिए जन्मजय ने व्यास जी के मुख से श्रीमद् देवी भागवत की कथा को श्रवण करके वो भी सुख शांति को, मुक्ति को प्राप्त किए। परीक्षित जी महाराज जन्मजय के पिता व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत सुने, और परीक्षित जी के पुत्र जन्मजय सुखदेव जी के पिता व्यास जी से श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनकर के वो सदगति को प्राप्त किए। प्यारे बंधुओं, तब से पूरे नांग जाति ने आस्तिक मुनि के नाम लेने से, यदि किसी के घर में बार बार सर्प आ रहा है या सर्प से किसी प्रकार के लोगों को भय है, आस्तिक मुनि के नाम लेने से सर्प का भय समाप्त हो जाता है। आस्तिक मुनि के मंत्र को भोजपत्र में लिख करके अपने घर पर रखने पर किसी भी प्रकार के सर्प का वहां प्रवेश नहीं होता, और सर्प से उनके घर में कभी कोई दुर्घटना
नहीं होती। ऐसे क्योंकि आस्तिक मुनि ने सर्पों को बचाया है, इसीलिए आस्तिक मुनि का नाम लेने वाले को सर्प अपना मित्र समझते हैं। किसी प्रकार के उनके साथ कोई दुर्भाव नहीं करते। सुध जी कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों, तो आप लोग पूछे थे कि इस संसार में वेदों का सार क्या है, पुराणों का तिलक क्या है, मनुष्यों का कल्याण का मार्ग क्या है, जिसकी मृत्यु निकट आ गई है उन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य अमृत रूपी कथा है। इस कथा को श्रवण करने से ही कलिकाल में मनुष्य हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के भगवान के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। सुत जी महाराज इस तरह से शौनकादिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण के सुंदर दिव्य अमृत रूपी कथा को श्रवण कराएं और कथा सुना करके उनसे विदा लेकर के वो भी अपने बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। तो प्यारे बंधुओं, इस तरह से भागवत की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। भगवान की तो कथा प्यारे बंधुओं अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। बस व्यक्ति जितना जानता है, जैसे पक्षी आकाश की दूरी कितनी है इसको कोई नहीं जान सकता, अथाह है, लेकिन पक्षी अपने अपने हिसाब से उड़ते हैं, कोई नीचे में, कोई उससे ऊपर, कोई और ज़्यादा, कोई और ज़्यादा। तो वैसे ही कथा कहने वाले भी, सुनने वाले भी अपने सामर्थ्य अनुसार जय। तो इस तरह से भागवत की कथा, तो प्यारे बंधुओं जैसे भी हमसे भी बन पड़ा, आप लोगों को 7 दिन तक भगवान की कथा सुनाएं। इस बीच में जो बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी उस बात को बिल्कुल धारण कीजिएगा, और जो अच्छी नहीं लगी होगी उस बात को अपने दिलो दिमाग से हटा दीजिएगा, और बिल्कुल जो बात अच्छी लगी होगी उसको बिल्कुल रखिएगा। क्योंकि हम भागवत सुनते हैं तो सुन करके जब तक उसमें कुछ धरेंगे नहीं, कुछ पकड़ेंगे नहीं, तो फिर भागवत सुनने का कोई फल नहीं मिलेगा, कोई मतलब ही नहीं होगा। तो कम से कम 7 दिन में कोई एकाक बात तो आपको अच्छी लगी होगी, तो उस अच्छी बात को अपने जीवन में धारण कीजिएगा, और ऐसे ही भगवान के चरणों में अपने मन को लगाए रखिएगा। इस 7 दिन में किसी भी प्रकार के हमारे द्वारा या हमारे संगीत टीम द्वारा किसी भी प्रकार के कोई भी कथा कहने में, भजन करने में, या बातचीत में, रहन सहन में, है ना, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की यदि जान में अनजान में गलती हुई होगी, उस सब के लिए आपसे मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ। बिल्कुल उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। विलंब हुआ लेकिन आप लोग फिर भी सुनते रहे, इसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कथा सुनते सुनते, कहते कहते समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो प्यारे बंधुओं, ये सब के लिए आप बिल्कुल गलतियों को ध्यान ना दीजिएगा, और जो बात अच्छी लगे होगी उसको धारण कीजिएगा। इसी के साथ आइए 2 मिनट सभी अपने अपने हाथ जोड़ लें। भागवत के अंतिम श्लोक हाथ जोड़ लें। हो सके मेरे साथ में आप भी कहें, यदि नहीं बोल पाएंगे तो कम से कम इस श्लोक को सुन लीजिए, क्योंकि संतों का मानना है, कहना है कि इस अंतिम श्लोक को भी यदि कोई व्यक्ति सुन लेता है, बोल लेता है तो अच्छी बात है, नहीं बोल पाता कम से कम सुन भी लेता है, तब भी पूर्ण रूप से उसे भागवत की फल, कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। तो आप सभी से निवेदन है, सब अपने अपने हाथ जोड़ लें, और हाथ जोड़ करके 2 मिनट नहीं 1 मिनट का है, एक श्लोक है, इसको श्रवण कीजिए। हो सके तो मेरे साथ में बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनम नमामि हरि परम।
नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामोदुकसमन्नस्तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामोदुकसमन्नस्तं नमामि हरिप्रियम्। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो यही कामना के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु परमात्मा श्री बराल कृष्ण जी हमारे इस यज्ञ के कार्यकर्ता, इनके आयोजक, हमारे इन साहू परिवार कि सभी मनोकामनाओं को, जिस उद्देश्य को लेकर के इस भागवत कथा को, इस यज्ञ को यहाँ पर कराए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जो भी उद्देश्य लेकर के, जो भी मन में कामना लेकर के इस यज्ञ को हमारे साहू परिवार यहाँ पर कराए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमारे इस यज्ञ के कार्यकर्ता के समस्त परिवार के सभी मनोकामनाओं को आप पूर्ण कीजिएगा। जिस उद्देश्य के लिए इस भागवत कथा रूपी इस गंगा को इस चोर भट्टी के धराधाम में लाए, प्रभु आप उनके समस्त उद्देश्यों को, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। साथ ही साथ प्रभु से मैं ये भी कामना करता हूँ कि हमारे इस पावन चोरभट्टी ग्राम में हमेशा ऐसे ही भक्ति की गंगा बहती रहे, सबके मनोकामनाओं को भगवान पूरी करे। हर घर में सुख हो, हर घर में शांति हो, हर घर में भगवान प्रभु परमात्मा की भक्ति जागृत हो और हर चोरभट्टी के समस्त ग्रामवासी के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। साथ ही साथ दूर दराज से आकर के भगवान की कथा सुनने वाले जो नहीं आए, उन सबको भी भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा, भगवान की सुंदर दया, कृपा, आशीर्वाद मिले। इसी भाव के साथ, इसी कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद हम सब आरती की ओर चलेंगे। उससे पहले मुख्य जजमान जी, कथा पूर्ण होने पर है ना, यथाशक्ति दक्षिणा दान किया जाता है चढ़ोत्री के रूप में। तो जिक्र जिक्र इच्छा हुई मना करके चढ़ोतरी भी कर सकता है ना। यहाँ चढ़ोतरी के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की चढ़ोतरी के रूप में स्वर्गीय श्री कौशिक राम साहू जी की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जमुनाबाई एवं मुख्य यजमान टीकाराम एवं उनकी धर्मपत्नी रुक्मणीबाई तथा पूरे परिवार द्वारा एवं मनोज साहू रणपोटा, इन सब के द्वारा भगवान के श्री चरणों में चढ़ोतरी स्वरूप 5,051 रुपया और 2 कट्टा धान भगवान के श्री चरणों में अर्पण किए हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और प्रभु परमात्मा की कृपा सदैव उनके परिवार पर बनी रहे। साथ ही साथ हमारे यज्ञ की देखरेख करने वाले हमारे सोनाडी से नाथुराम साहू जी, इनके पूरे परिवार के द्वारा 1,051 रुपया और 1.5 कट्टा धान, 10 काठा धान भगवान के श्री चरणों में अर्पण किए हैं। भगवान इनके भी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और ऐसे ही भक्ति में उनका मन लगा रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जिनको भी चढ़ोतरी करनी है वो हमारे साहू जी के पास करा लें और कल करना है वो कल भी कर सकते हैं और नहीं करे तो मतलब जरूरी भरी नहीं है ना भैया। मतलब महाराज कहा थे तो करबो ऐसे वाला नहीं है, जेकर इच्छा हुई तो है ना। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आइए
माताएं भगवान की मंगलमय आरती के लिए अपनी अपनी आरती सजा लेंगे। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। चले क्यों गए शाम, चले क्यों गए शाम, भूला क्यों दिया है, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, जब जब मेरे दिल पे अभी भी हरे हैं, जख्म मेरे दिल में अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए शाम, चले क्यों गए शाम, बंसी बजा के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। तो आइए मंगलमय आरती के लिए सभी माताओं से निवेदन, अपनी पूजा की थाल सजाकर तैयार हो जाएं। बोल बाके बिहारी लाल की जय, राधा
सरकार की, भक्तवत्सल भगवान की, भागवत आरती की जय। दुई बिरिया हो कान्हा दुई बिरिया, दुई बिरिया हो कान्हा दुई बिरिया, करे भगत हो आरती कान्हा दुई बिरिया, करे भगत हो आरती कान्हा दुई बिरिया, करे भगत हो आरती कान्हा दुई बिरिया, दुई बिरिया हो कान्हा दुई बिरिया, दुई बिरिया हो कान्हा। लाए लखन वन से फुलवा कान्हा दुई बिरिया, लाए लखन वन से फुलवा कान्हा दुई बिरिया, हार बनाए चुन चुन कलिया, हार बनाए चुन चुन कलिया, कान्हा दुई बिरिया, करे भगत हो आरती कान्हा दुई बिरिया, करे भगत हो आरती कान्हा दुई बिरिया। पान सुपारिया ध्वजा नारियल दुई बिरिया, पान सुपारिया ध्वजा नारियल दुई बिरिया, धूप कपूर चढ़े और चुनरिया, धूप कपूर चढ़े चुनरिया, कान्हा दुई बिरिया, करे भगत हो आरती कान्हा दुई बिरिया, करे भगत हो आरती कान्हा दुई बिरिया, करे भगत हो आरती कान्हा दुई बिरिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेवं त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेवं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तारमाला कलिकालकाय गोपाल महाकाल दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमचन्त देवस्थाने धर्माणि प्रथमान्नशलः तेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवः। आकाशपति तं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। भोरे भक्तोश्चल भगवान की जय। सभी हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना कर लें। हरि ओम कस्तूरी तिलकं ललाट पटले
वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठेश्च मुक्तावली गोपस्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम् ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः यदि मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, बालकृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सीतापति रामचंद्र भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की, श्वेतार्क महागणपति भगवान की, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की, महामृत्युंजय गौरी शंकर भगवान की, नव दुर्गा मैया की, वेद माता गायत्री मैया की, पतित पावनी गंगा मैया की, सर्वदेवमयी गौ माता की, तुलसी मैया की, आवाहित समस्त देव देवताओं की, ग्राम्य के समस्त देव देवताओं की, ठाकुर देव महाराज की, अपने अपने इष्ट देव भगवान की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, कर्ताओं श्रोताओं की मनोकाम सिद्ध करे श्री सच्चिदानंद भगवान की, कार्यकर्ता की मनोकाम सिद्ध करे श्रीमद् भागवत महापुराण की, गांव ग्राम आनंदित रहे बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का विश्व का प्राणियों में सद्भावना गौ हत्या गौ माता की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। खड़े रहो, बिल्कुल ले लो। हरिओ। और कल के लिए समस्त ग्रामवासी के सभी माता बहनों सभी भक्तों से निवेदन है, कल यज्ञ के अंतिम दिवस प्रातःकालीन पूजा के साथ ही साथ तुलसी वर्षा होना है। तुलसी वर्षा के बाद हवन, पूर्णाहुति, सहस्त्रधारा स्नान, ये सब कल होना है। तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और पहुँच करके सुंदर तुलसी वर्षा में, हवन में सम्मिलित होकर के सहस्त्रधारा स्नान करके अपन जीवन को धन्य बनाएं। इसके लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। रोज की तरह कल सुबह यहाँ तुलसी वर्षा प्रारंभ होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि कल अधिक से अधिक संख्या में आएं और आकर के सुंदर पुण्य अर्जित करें। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की जय। तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके
संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा प्रभु मुद्दों से मैं, दुख में तड़प रहा प्रभु मुद्दों से मैं, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा, साकार हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं